हेलो दोस्तों, क्या हाल-चाल हैं? आपके लिए खिदमत में मैं हूँ फ़िलो फ़ाइलो कह लीजिए और मेरे साथ एज़ ऑलवेज़ ख़याली और इसका मतलब ये है कि आज की स्ट्रीम है उर्दू, हिंदी में और आज की स्ट्रीम बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमने 2 वीडियोज़ लिए हैं। एक तो मुफ्ती वाजदी साहब का है और एक इंजीनियर मिर्ज़ा साहब का है। ठीक है? और ये दोनों काफ़ी रिलेटेड वीडियोज़ हैं और इसमें ये है कि व्हाई डज़ अ, अल्लाह क्यों चाहता है हमसे कि हम उससे मोहब्बत करें बेसिकली। तो इस पे हमने उनके वीडियोज़ देखे और हमने कहा कि इस पे उनकी क्या लॉजिकल कंसिस्टेंसीज़, इनकंसिस्टेंसीज़ या जो भी उनके इसमें आर्गुमेंट्स में हमें प्रॉब्लम्स दिखाई दी, हमने कहा उसको पेश करते हैं आज आपके सामने। तो मेरे साथ ख़याली हैं, ख़याली कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक आप कैसे हैं फ़ाइलो? बस खैरियत ये मैंने वैसे सोचा था कि मैं ये वाजिद साहब का जो ये है, ये हटा के फिर वापस लगाऊँगा, पर ये स्ट्रीम शुरू करते साथ ही ये लगा रहा, तो ख़ैर इससे मेरे ख़्याल से कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो अगर आपको कुछ हाँ, कहना कोई है प्रॉब्लम इसके नहीं। बारे में तो फिर आप कहिए, नहीं तो हम फिर स्ट्रीम शुरू हाँ, करते हैं नहीं वो वीडियो जिसे का। कहते हैं तमहीदी गुफ्तगू वैसे आपने थोड़ी-सी कर दी है। टॉपिक जो है वो जो इन दोनों वीडियोज़ का है वो इसका ताल्लुक है अल्लाह से मोहब्बत का। और इंजीनियर साहब की वीडियो भी इसी टॉपिक पर है। दोनों टॉपिक बिल्कुल सिमिलर थे तो मैंने सोचा कि जो मुफ्ती साहब ने जो इस पर अपनी एक राय दी है या अपना जो नज़रिया पेश किया है, उस पर भी ज़रा गुफ्तगू हो जाए और जो इंजीनियर साहब ने किया अपना नज़रिया उसको भी ज़रा गुफ्तगू हो जाए और उसमें जो लॉजिकल फ्लॉज़ हमें नज़र आते हैं, उनको ज़रा हम हाइलाइट करें और बताएँ कि उसमें हमें क्या प्रॉब्लम नज़र आती हैं। तो जो जैसे मुफ्ती साहब की जो वीडियो का टॉपिक आप नीचे देख सकते हैं कि खुदा एक जो थोड़ा-सा आपको बल्कि इनफैक्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बैकग्राउंड ये दे देते हैं कि मुफ्ती साहब भी बताएँगे कि इनको एक लेटर रिसीव हुआ है किसी मुसलमान लड़के की तरफ से और वो अपना मसला बता रहा है। और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेटर है। लेटर मेरा ख़्याल है मुफ्ती साहब के जवाब से ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग है वो उस लड़के का लेटर है। तो हमने सोचा उस लेटर को भी सुनते हैं और देखते हैं कि उसमें लड़के ने कैसे अपने जो है वो अपने बारे में बताया कि उसके क्या अल्लाह के बारे में क्या एहसासात हैं और मतलब मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा फ़ाइलो और मैं थोड़ा वीडियो चूँकि देख चुके हैं, तो आप लोगों ने हाँ, अगर नहीं ये वीडियो देखी है वो तो आपको भी वो पता लेटर होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग हाँ, वो लेटर बड़ा हुँ। इंटरेस्टिंग है और उसने जो बातें कही हैं, वो वाक़ई हाँ, और ख़्याली मेरे ख़्याल से वो जो लेटर है ख़ैर उसको अभी हम सुनेंगे तो हाँ, समझ में सुनेंगे। आएगा सुनने वालों को ये एग्ज़ैक्टली क्या है। हम किसकी और मेरे बात ख़्याल कर से रहे हैं? ये हाँ। अगर एक्ज़ैजरेशन नहीं होगा कि वो जो लिख रहा है वो काफ़ी काफ़ी लोगों के अंदर ऐसे ही फीलिंग्स ऐसे ही रहती होगा। होंगी। अगर अगर लोग बहुत अगर थोड़ा-सा झाँकेंगे दिल में अपने, तो होगा ऐसा ही, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखते हैं कि क्या वो लेटर है और शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं ना इसको फिर। कोचिंग में जाते हैं, कोचिंग में जाके जाएँगे 2-2 साल लगाएँगे, लेकिन फिर भी बाज़ मरतबा वो रिज़ल्ट नहीं निकल पाता और ये सारे मेरा अंदाज़ा है कि जो एक नौजवान जो मुझे लिख रहा है और अपने हालात वो लिख रहा है, तो मुझे उससे यही अंदाज़ा हुआ कि ये एक तरह का प्रेशर है उसके ऊपर। ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्रेशर मैं बता रहा हूँ वही प्रेशर हो, वो किसी भी और दूसरी नौइयत का हो सकता है, लेकिन ये एक नौइयत बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये वो दौर होता है कि जब एक नौजवान ये सोचता है कि चलो ठीक है, मैं कोचिंग के लिए तो जा ही रहा हूँ, लेकिन मस्जिद भी जाना है। यानी बाज़ मरतबा नौजवान इस मौके के ऊपर अल्लाह के करीब आता है। और दुआएँ करता है, नमाज़ें पढ़ता है और उसके बावजूद भी जब उसका वो रिज़ल्ट नहीं निकलता, तो वो डिसहार्टेड हो जाता है और ये सोचता है कि भाई इतनी तो दुआ माँग ली और इसके बावजूद अल्लाह ने दुआ कबूल नहीं की, तो फिर क्या फ़ायदा? अब यहाँ से उसके अंदर तशकीक का सफ़र शुरू होता है और ये वो दौर होता है कि जब अगर उसको मान लें कोई शैतान मिल जाए, तो वो शैतान के रास्ते पे चले जाए और कोई अल्लाह वाला मिल जाए, तो हो सकता है कि वो उसको अल्लाह के रास्ते पे लगा दे। सोशल मीडिया का दौर है, तो शयातीन की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल ये मुख्तसर सी तमहीदी गुफ्तगू थी। तो इस पर एक साहब ने अच्छा, यहीं का जो पर ही ईमेल मेरे पॉज़ पास कर आया लें है, थोड़ा-सा। वो ये कहते हैं लंबा ईमेल अच्छा जी, मेरी तरफ से थोड़ा ज़्यादा शोर तो नहीं आ रहा? मुझे कन्फर्म कीजिएगा। नहीं, नहीं, ख़ैर आवाज़ अच्छा, सही। कंपैरेटिवली क्लियर है हाँ, मतलब हाँ, अच्छा। बोलिए फिर तो ये समझ में देखें आएगा।
देखें, अब ये यहाँ पर मुफ्ती साहब ने एक जैसा वो प्रोग्नोसिस एक कर रहे थे, डायग्नोसिस कर रहे थे उस लेटर लिखने वाले लड़के के बारे में या उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन के बारे में वो अपनी राय दे रहे थे, वो मेरे ख़्याल में इतनी अहम नहीं है। लेकिन जो उन्होंने एंड में एक रिमार्क दिया कि ऐसे जब लोगों के दिलों में शक-व-शुबात आ जाते हैं, तो मुफ्ती साहब ने कहा कि अब फिर ऐसे सूरत-ए-हाल में जब कोई शख़्स चला जाता है, तो उसके बाद अगर उसको कोई शैतानी सिफ़्त के लोग मिल जाएँ, वो शैतान के रास्ते पे चला जाता है और अगर उसको कोई नेक लोग मिल जाएँ, उन लोगों की सोबत मिल जाए, तो वो नेकी के रास्ते पर आ जाता है। अब ये गलती सिर्फ़ मुफ्ती साहब नहीं करते, ये अच्छा गलती से मैं क्यों कह रहा हूँ कि यानी इनको अपनी लॉजिकल फ्लॉ इस बात को करने में नज़र नहीं आता और बहुत ही बड़ा वो फ्लॉ है। लेकिन जो है ये बात सिर्फ़ मुफ्ती साहब नहीं और भी बहुत सारे लोग बल्कि अक्सर मुसलमान इसी तरह की गलती करते हैं। आपको फ़ाइलो इसमें गलती और जो लोग ज़रा लॉजिकली सोचते हैं, उनको इसमें डेफ़िनिटली एक बहुत बड़ा लॉजिकल फ्लॉ नज़र आता होगा। और वो ये कि मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि एक शख़्स का शैतान के रास्ते पर जाना या सीधे रास्ते पर आ जाना, इस चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाता है या होता है कि वो इत्तेफ़ाक से किन लोगों से उसका वास्ता पड़ जाए। एग्ज़ैक्टली, तो ठीक है? तो अब एग्ज़ैक्टली। यानी कि आप ये कह हुँ, रहे हैं कि एक शख़्स क्या सीधी राह पर रहेगा? यानी उसको हिदायत मिलेगी कि नहीं? ये एक रैंडम इवेंट पर डिपेंडेंट हो जाएगा, ये उस शख़्स के अपने हाथ में मुफ्ती साहब की बात ये की इम्प्लीकेशन यही है। मैं जानता हूँ कि मुफ्ती साहब ये कहना नहीं चाह रहे, लोग कहें शायद हम उनकी बात को काट के कोई अलग मानी पहना रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो मुफ्ती साहब ने बात की है, उसका लॉजिकल जो नतीजा है, कोरोलरी यही है कि कन्क्लूज़न जो है वो कि यही निकलेगा। कन्क्लूज़न यही बनता है कि जिस शख़्स के बारे में आपने ये कहा कि अगर वो शख़्स शैतानी सिफ़्त लोगों से उसका वास्ता पड़ गया, तो वो शैतान के रास्ते पर चला जाएगा और अगर अच्छे लोगों से उसका वास्ता पड़ गया, नेक लोगों से वास्ता पड़ गया, तो वो नेकी के रास्ते पर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उसका नेकी के रास्ते पर जाना या शैतान के रास्ते पर जाना, इस ची उसके अपनी विल पर, अपनी फ्री विल पर डिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं है, नहीं है। उसका उससे ताल्लुक नहीं है बल्कि इस चीज़ से है कि वो किस कैसी सोबत उसको मिलती है। अच्छा, मैं और फ़ाइलो, एग्ज़ैक्टली। हम लोग तो इस चीज़ को समझ सकते हैं और हम जिस चीज़ को मानते हैं कि आपकी सोबत का इम्पैक्ट आप पर बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपकी मेंटालिटी पर, आपके सोचने के तरीके पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और डेफ़िनेटली इससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक मुसलमान या थीइस्ट जो कि अल्लाह को जस्ट मानता है और इस दुनिया को एक टेस्ट मानता है, उसके लिए इसमें बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब उस शख़्स का इम्तिहान या उस शख़्स को जो नतीजा मिलेगा अल्टीमेटली जो उसका है वो उसके जिसे हाथ में कहते हैं नहीं है। आख़िरत में, वो उसके हाथ में ही नहीं है। उसकी फ्री विल तो आपने जो है वो साइड पर कर दी क्योंकि अब उसकी आख़िरत का नतीजा दूसरों के हाथों में चला गया है या दूसरों के हाथों में नहीं, तो रैंडम चांस के इवेंट पर चला गया है कि वो कैसे लोगों से उसका वास्ता पड़ जाता है। अच्छा, ठीक है ना? ख़याली तो ये इसमें एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। जी। हाँ, ख़याली इसमें एक पॉइंट बनता है कि अगर मुफ्ती साहब यहाँ ये कहते हैं कि उसका शक-व-शुबात में जाना ही एक बड़ी परेशानी है और उसने अपने आप को गुमराही के रास्ते पर डाल दिया। तब आप कह सकते हैं कि हाँ, वो जो है अपनी फ्री विल से जो है वो शैतान के साथ जो है वो मिल रहा है। अगर उस तरह से वो उस तरह के लोगों से मिलता है। पर उनका पॉइंट वो नहीं है। काफ़ी लोग इसमें जाते हैं, उस पॉइंट तक जाते हैं जहाँ पे वो फिर रैंडम आपने जैसा कहा कि उनके पास फिर जाके रैंडम इवेंट पे डिपेंड करता है कि वो कौन-सा रास्ता इख्तियार करेंगे। या तो हेवन वाला लेकिन उसमें भी इख्तियार करेंगे ये नहीं कि या हेल वाला इख्तियार करेंगे, हाँ, राइट? बेसिकली या तो वो कुफ़र का रास्ता इख्तियार कर लें बिल्कुल, या बिल्कुल। फिर सीधे रास्ते पे आ जाएँ बेसिकली। हाँ, आप कुछ कह रहे थे उसमें भी? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। मैं ये कह रहा था कि वो जो आप कह रहे हैं कि अगर शायद मुफ्ती साहब ये कह देते यार आपकी आपकी आवाज़ कट रही है या मेरी आवाज़ भी कट रही है? कन्फर्म करेंगे? आई थिंक हम दोनों की आवाज़ कट रही है। मेरे को आपकी थोड़ी-सी आवाज़ आवाज़ थोड़ी-सी वो बीच में हाँ, गिटार बजता हुआ सुनाई दिया एक्चुअली। तो अच्छा, मुझे नहीं मालूम कंटीन्यूअसली आ कि रहा है या मेरे ख़्याल से कमेंट्स में पूछ लेते हैं, अगर कोई है तो बता दे भाई कमेंट सेक्शन में कि अ, हमारी आवाज़ सही आ रही है या गिटार बज रहे हैं? वो मैंने स बैनर नहीं मेरा लगाया था ख़्याल तो है बैनर भी लगा दिया अभी। ये सईद साहब शायद बैठे हुए हैं तो सईद साहब
कंफर्म करें, अपनी प्रेज़ेंट लगाएँ और बताएँ कि आपको हमारी आवाज़ सही आ रही है, कट तो नहीं रही अच्छा, आवाज़? सईद भाई अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, आप सुन रहे हैं अभी भी तो फिर बताइए। अच्छा रुस्तम भाई भी हैं। अच्छा जी। रुस्तम भाई थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हाँ, नो गिटार ठीक है, चलो मतलब आप लोग आपको और मेरे को ही चलें, आ रही है वो थोड़ी-सी जो परेशानी। चलें, ठीक है, ओके, ओके। चलें सही है भाई। नहीं कोई गिटार नहीं है तो बस ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, हमने इस पॉइंट पे तो मेरे ख्याल डिस्कशन कर ली, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ईमेल है, मैं मुख्तसरन 2-4 जुमले उनके हैं और इंग्लिश में ईमेल है, तो वो ये कहते हैं कि मैं इंडिया से ताल्लुक रखता हूँ और एक सवाल आपसे मुझे करना है, और वो ये कि जो मेन चीज़ है वो ये कि आई फॉलो इस्लाम आउट ऑफ फियर ऑफ अल्लाह एंड ऑफ अल्लाह's wrath। यानी मैं इस्लाम को जो मानता हूँ वो अल्लाह के खौफ से मानता हूँ। एक सवाल है, मैं जो मेरा एक जो अंदाज़ा है, उसमें जो इसमें मेजॉरिटी जो पब्लिक होगी, मैं कहूँगा 80% से ऊपर जो है, अगर आप उनसे पूछेंगे, तो उनका जो फ़ॉलो करने का जो मेन आप पूछोगे ना, वो वही रहेगा फ़ियर, राइट? फ़ियर ऑफ हेल बेसिकली। मुझे नहीं मालूम आप बिल्कुल, क्या इस पे एक नंबर रखोगे, पर ये मेरा मेरा एक खुद का वो है इसमें। शायद आपका बिल्कुल, इसमें एक्सपीरियंस अलग रहा हो। सही बात है अल्लाह और के ये गज़ब असल से में डर कर आई मैं थिंक इस्लाम इट में इज़ कह ली सॉरी है ना मैंने पॉज़ कर हाँ। दिया, बोलिए, नहीं, बोलिए। नहीं, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। बल्कि हम थोड़ा-सा और वीडियो प्ले कर लेते हैं, फिर हम इसको और फर्दर थोड़ा-सा डिस्कस भी कर लेंगे। श्योर, श्योर। यकीन रखता हूँ या इस्लाम को फ़ॉलो करता हूँ, नॉट आउट ऑफ लव फॉर हिम और अ डिज़ायर फॉर पैराडाइज़। अल्लाह से मोहब्बत की वजह से मैं इस्लाम को तस्लीम नहीं करता, या जन्नत की ख़्वाहिश की वजह से मैं इस्लाम को तस्लीम नहीं करता। एंड आई डोंट लाइक अल्लाह, मैं अल्लाह को पसंद भी नहीं अच्छा करता। फॉर यहाँ रुक मी जाएँ, ही इज़ यहाँ रुक क्रूल, जाएँ। और मेरी यानी मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वो एक थोड़ा-सा डिफरेंट टेंजेंट पे जाने लगे हैं, तो यहीं पर हमने जो बात की कि अल्लाह से जो ताल्लुक है इंसान का जो इन्होंने ख़ास तौर पे लिखा है ख़त लिखने वाले ने और जैसा आपने कहा कि अक्सर लोग ही वो इसीलिए रखते हैं कि क्योंकि उनमें ये जो अल्लाह ने एक जहन्नुम का जो डर डाला है ना असल में, उस वजह से इंसान ये सारे बहुत सारे काम जो अल्लाह यानी अल्लाह की अगर ताबेदारी भी करनी है, अल्लाह की इताअत भी करनी है अगर उन्होंने, तो दरअसल जन्नत की मोहब्बत से ज़्यादा या जन्नत को पाने से ज़्यादा जहन्नुम से बचने का जो डर है ना उनमें, या जहन्नुम से बचने की जो ख़्वाहिश है, वो ज़्यादा उनको इस चीज़ की तरफ मोटिवेट करती होगी कि भाई हम जो है वो अल्लाह को फ़ॉलो करते रहें या अपने रिलिजन को फ़ॉलो करते रहें। और ये चीज़ अगर आपको लगता है कि मैं इसमें कुछ गलत कह रहा हूँ, तो थोड़ा-सा पहली बात तो ये कि साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में ये बात काफ़ी हद तक एस्टेब्लिश्ड है कि हमारे यानी हम इंसानों में फ़ियर ऑफ लूज़िंग जो है ना, वो जो हमारी ड्राइव फॉर यानी प्रॉफ़िट होती है या उसकी जिसे क्या क्या कहते हैं सक्सेस की चाहत से सक्सेस ज़्यादा की ग्रीड से हमारे ज़्यादा अंदर होती है। हाँ, ग्रीड से हाँ, ज़्यादा हमारे अंदर जो है वो जो किसी चीज़ को खोने का डर हमारे अंदर पाया जाता है। और इस चीज़ को बाकायदा वो एक्सपेरिमेंट्स के ओवर थ्रू पावर कर जाता है, अ, राइट? हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। यानी हम किसी चीज़ को खोने से ज़्यादा डरते हैं बनिस्बत के हम किसी चीज़ को पाने की ख़्वाहिश रखते हों। मिसाल ब इसको अगर मिसाल से समझाएँ, तो ये ऐसे है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि यार आप एक रिस्क लो, आपसे एक बंदा कहता है यार मैं कॉइन टॉस करूँगा और आप अगर कॉइन टॉस जीत गए तो आपको 50,000 मैं दूँगा और अगर आप कॉइन टॉस हार गए तो 50,000 आप मुझे देंगे। तो ऐसी सूरत-हाल में यानी 50-50 के केसेज़ में ये ऐसी एग्ज़ैक्ट तकरीबन इसी तरह की साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में जब की गई हैं इंसानों से, तो इंसान अमूमन अक्सर इंसान जो है, वो ये रिस्क लेने को तैयार नहीं होते। क्योंकि वो ये कहते हैं कि नहीं इसमें क्योंकि हम 50,000 हमें खतरा है कि हम 50,000 लूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो कि वो उनके पास 50,000 पाने का जो है वो चांस भी मौजूद है, लेकिन फिर भी वो उसको प्रेफ़र करते हैं कि नहीं यार ये रिस्क हम नहीं लेंगे। अनटिल एंड अनलेस जो प्रॉफ़िट है ना यानी कि जो उनको जीतने का जो चांस है उसकी अमाउंट को बढ़ाया ना जाए। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख़्स उनको ये ऑफ़र करेगा ना कि अच्छा यार हम कॉइन टॉस करते हैं, अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें जो है वो तुमने मुझे 50,000 देने हैं और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूँगा। ऐसी सूरत-हाल में इंसान या जो अक्सर इंसानों में ये पाया गया है
कि वो ऐसी सिचुएशंस में वो एक्सेप्ट करने को रेडी होते हैं, क्योंकि अब उनके पास वो जो एक उनका जो खोने का जो डर है ना, उसके प्रोपोर्शन में जो जीतने की चाहत है, उसमें क्योंकि अमाउंट बढ़ गई है, डबल हो गई है, तो अब वो कहेंगे यार ये अब ये रिस्क ऐसा है कि इट इज़ वर्थ इट। तो यहाँ पर इंसान की जो फ़ितरत है कि वो खोने से बहुत ज़्यादा डरता है, ये सामने आती है और यही चीज़ जहन्नुम के मामले में भी हम देखते हैं। ये अल्लाह से जो हमारा ताल्लुक है, जो इंसानों का रिलिजन के प्रैक्टिस करने का भी जो ताल्लुक है, वो इसी से ही है कि इंसान जहन्नुम से ज़्यादा डरता है। तो यानी आप सोचें बेसिकली या कि इंसान ख्याल ही इंसान बिल्कुल को सही। अगर ये जी, इंसान को अगर अल्लाह कहता कि भाई जन्नत-वन्नत तो कोई नहीं है, सिर्फ़ तुम्हें जहन्नुम से बचना है और ज अगर तुमने ये काम नहीं किया तो जहन्नुम से तुम्हें जो है ना वो जहन्नुम में डाल दूँगा। तो इंसान कहेगा भाई ठीक है, जन्नत गई, जन्नत नहीं भी है कोई बात नहीं, बस जहन्नुम से बचाओ हमें, ठीक है? तो ये जो हमारे ये बात बिल्कुल ह्यूमन साइकोलॉजी से अलाइन्ड है और जो है वो ऐसा ही अक्सर इंसान कर रहे होते हैं और अक्सर मुसलमान या जो भी रिलिजन के मानने वाले अक्सर लोग हैं, वो ऐसे ही मेरे ख़्याल में उनकी साइकोलॉजी यही होती है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। इस पे एक रीसेंट पेपर भी है ख़याली, आई थिंक 2020 में पब्लिश हुआ है और वो हुआ है आई थिंक इसमें ह्यूमन न्यूरो साइंस के किसी जर्नल में पब्लिश हुआ है और उसका टाइटल है, मैं बता देता हूँ अगर किसी को देखना है, पढ़ना है उसके बारे में। और वो टाइटल है लॉसेस मोटिवेट कॉग्निटिव एफर्ट मोर देन गेन्स इन एफर्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मेंस बेसिकली, राइट? वही जो हुँ, आपने कहा है ना कि बिल्कुल, लॉसेस जो हैं वो ह्यूमन बिल्कुल। कॉग्निटिव एफर्ट को ज़्यादा मोटिवेट करते हैं बनिस्बत के ज़्यादा गेन्स। मोटिवेट करता है। हाँ, बिल्कुल तो ये और यही चीज़ है जो हमें नज़र आती है इंसान की साइकोलॉजी में, बिल्कुल। इस पर राइट, एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल इसलिए हो आप चुकी जब हुई हैं, भी लोग इसको स्टडी करें। हाँ, तो इसका इसका एक और जीता-जागता उदाहरण आप किसी भी आप मुसलमान से आप जब बात करेंगे, तो सबसे पहला उनका जो लाइन ऑफ वो रहेगा ना कि अगर आप कहें ना आपने इल्हाद या आप मुर्तद हो गए हैं या आप मुल्हिद हो गए हैं या आप मुल्हिद हैं बेसिकली, तो उनका सबसे पहला ये है कि आप जो है दोज़ख के अज़ाब से आप आपको डर नहीं लगता। ये इस तरह के उनके सवाल सबसे पहली लाइन ऑफ उनका अटैक जो है, वो यही रहेगा बेसिकली। कोई जो बहुत हुँ, अगर फिलॉसॉफिकली ओरिएंटेड है या थोड़ा-सा कुछ है, तो वो थोड़ी फिर डीपर फिलॉसॉफिकल आर्गुमेंट्स में जाएगा। पर जो बिल्कुल पेरिफेरी में जो अपने मुसलमान हैं, वो सबसे पहला आपको यही देंगे कि आपको हुँ, दोज़ख से डर नहीं लगता, आप तो दोज़ख के वो हो गए और ये हो गए, राइट? सबसे पहला उनका यही अटैक रहेगा बेसिकली। बिल्कुल तो हाँ, और वो ये नहीं ये जो कहते है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल आपने सही कहा सॉरी और देखें आप वो ये नहीं कहते कि यार देखो तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी फिर। वो ये कहते हैं भाई देख लो फिर दोज़ख में डलोगे तुम, ठीक है? तो हाँ, अगर वो दोज़ख में और फिर ये भी उसी साइकोलॉजी की हाँ, दरअसल मैनिफेस्टेशन है कि वो कहते हैं भाई देखो तुम जन्नों में डल जाओगे, ठीक है? हाँ, तो ये जो एग्ज़ैक्टली। बात है ना कि ये और ये अगेन वही ह्यूमन साइकोलॉजी ही ये है। तो अल्लाह के साथ भी जो इंसान का रिश्ता है, मैं इन लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। अगर ये अल्लाह जो है लेट्स से मैं कहता हूँ वो ये दुनिया बना दे, इंसानों को भी बना दे, लेकिन वो ये जो आखिरत का कॉन्सेप्ट है, ये ख़त्म कर दे। वो बोल दे कि नहीं कोई टेस्ट वेस्ट नहीं है दुनिया, बस ये तुम्हें इंसानों को एक्सपीरियंस के लिए बनाया है। जो कुछ है यही दुनिया है, ठीक है? यानी जिसको ये लोग कहते हैं हेयर आफ्टर या ये जो बाद में रिज़ल्ट निकलना है इनके टेस्ट का, ये सब कहानी ख़त्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर और अल्लाह कहे कि अब तुम लोगों के पास मैंने वाक़ई में ट्रूली तुम लोगों पे छोड़ा है कि देखो ये मेरे अहकामात हैं, इनको फ़ॉलो करो। लेकिन मैं तुम्हें इस पर अगर तुमने नहीं फ़ॉलो किया तो मैं तुम्हें जो है ना वो उस उस पर तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं दूँगा। तो फिर मैं देखता हूँ कितने लोग फ़ॉलो करते हैं, ठीक है ना? ज़रा मुझे बताएँ कि एग्ज़ैक्टली ये इनमें हाँ, जितने ये बड़ा बड़े-बड़े बड़ा औलिया हैं हाँ, ना, वो ज़रा बताएँ कि कितने लोग फ़ॉलो करते हैं, ठीक है ना? तो एग्ज़ैक्टली, ये एग्ज़ैक्टली कि इसी से कौन इसका फ़ॉलो ताल्लुक है। करता है। बिल्कुल। तो इसका एग्ज़ैक्टली और बिल्कुल ये जो ताल्लुक जो है ना टैक्टिक्स हैं जी, हेयर आफ्टर से है। जी। हुँ, जी, जी, बोलें। एग्ज़ैक्टली ये टैक्टिक्स जो हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी जो है, ये काफ़ी लोगों को बहुत पहले से मालूम चली होगी और ये धीरे-धीरे ट्रिकल होके ये रिलिजन का पार्ट बन गई। हुँ। ख़ैर हमारा वो टॉपिक नहीं है, ये तो हम कैरेट वहाँ एंड नहीं स्टिक जाएँगे। हाँ, ये कैरेट एंड स्टिक हाँ, जो है ना कैरेट एंड स्टिक वाला जो है हाँ, राइट हाँ। जो कैरेट एंड स्टिक तो वो है फिर भी हाँ, एग्ज़ैक्टली कैरेट तो वही फिर है, भी ये वही मान लो चीज़ है। कि चलो कोई ज़्यादा है। हाँ। हाँ, जी, जी, जी। पर यहाँ पे स्टिक वाला ज़्यादा है बेसिकली लेस स्टिक देन वाला ज़्यादा कैरेट यहाँ पे।
राइट? बिल्कुल। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं फिर। चलें जी, आगे बढ़ें। क्रूल वहशतनाक अलियाज़ बिल्लाह है, बट पावरफुल, लेकिन बहुत ज़्यादा ताकत भी है, बिकॉज़ ही इज़ द क्रिएटर और गॉड। थोड़ा-सा पीछे कर तो लें वो ये क्योंकि कहते वो हैं बात आगे कि पूरी आई नहीं कर रहे। ऑलवेज़ थिंक ही विल ही करता, फॉर मी ही इज़ क्रूल करता, इस्लाम को तस्लीम नहीं करता, और अ डिज़ायर फॉर पैराडाइज़, अल्लाह फॉलो करता हूँ, अल्लाह के खौफ से मांगता हूँ, अल्लाह के गज़ब से डर कर मैं इस्लाम में यकीन रखता हूँ या इस्लाम को फॉलो करता हूँ, नॉट आउट ऑफ लव फॉर हिम और अ डिजायर फॉर पैराडाइज। अल्लाह से मोहब्बत की वजह से मैं इस्लाम को तस्लीम नहीं करता, या जन्नत की ख्वाहिश की वजह से मैं इस्लाम को तस्लीम नहीं करता। एंड आई डोंट लाइक अल्लाह, मैं अल्लाह को पसंद भी नहीं करता, फॉर मी ही इज क्रूल, और मेरी यानी मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज्यादा क्रूल वहशतनाक अलियाज़ बिल्लाह है, और बट पावरफुल, लेकिन बहुत ज्यादा ताकत भी है, बिकॉज ही इज अ क्रिएटर और गॉड। तो वो ये कहते हैं आगे कि आई ऑलवेज थिंक ही विल बी गोइंग टू हार्म मी एंड नॉट गोइंग टू बेनिफिट मी, मैं हमेशा ही समझता हूं कि वो मुझे नुकसान ही पहुंचाएगा, मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। एज आई सेड, आई फॉलो इस्लाम बिकॉज ऑफ फियर। तो अब वो आगे कहते हैं कि आई डोंट वांट हिज हेल और पैराडाइज बोथ, ना मुझे जन्नत की ख्वाहिश है ना मुझे जहन्नम की ख्वाहिश है। कैन आई मेक दुआ फ्रॉम अल्लाह टू सेव मी फ्रॉम हिज हेल एज वेल एज हिज पैराडाइज, क्या मैं ऐसी दुआ मांग सकता हूं कि जिसमें मैं अल्लाह से मांगू कि मुझे जहन्नम से भी बचा और जन्नत से भी बचा। अच्छा, अब आगे वो ये कहते हैं, यहां तक तो चलो ठीक है, बात हो गई। अब आगे जो वो ये कहते हैं, वो अजीब गरीब बात है। वो कहते हैं कि आई मेड दुआ इन द पास्ट फॉर एनी डिफिकल्टीज फ्रॉम अल्लाह, मैंने माजी कोई भी मुश्किल हुई तो उसकी वजह से बहुत सी दुआएं मांगी हैं, लेकिन ही नेवर हेल्प मी एंड मेड माई सिचुएशन फार वर्स एंड सवियर देन बिफोर मेकिंग दुआ, उसने मेरी सिचुएशन को पहले से ज्यादा बुरा बना दिया, और दुआ मांगने से पहले जो हालात थे उससे ज्यादा हालात बदतर हो गए, तो मैंने दुआ मांगना छोड़ दिया, इसलिए कि अगर मैं दुआ मांगूंगा तो मुझे डर है कि मेरे हालात कहीं मजीद खराब ना हो जाएं। फिर आगे और लंबी चौड़ी इसी तरह की बातें वो लिखते चले गए हैं। अच्छा जी, तो अच्छा, अब यहीं अब इस ईमेल क्या के ख़्याल है? ऊपर पॉज़ मुख्तसर करें। सा मैं तबसरा भी करना चाहूँ। जी, फ़ाइलो आप कुछ कहेंगे इस पर? ख्याली नहीं आप कहिए इस पे। कुछ है कहना इसमें? हालाँकि बिल्कुल। अभी तक तो जी। जी। देखें, ये जो इसमें अब जो इस पॉइंट पे बात हुई है जो कि इन जिसमें इन्होंने कहा है, उस लड़के ने जिसमें ख़त लिखा है कि मुझे जो है वो अल्लाह जो है पसंद भी नहीं है, और बल्कि मुझे वो एक ब्रूटल टायरेंट लगता है, यानी कि मुझे एक ज़ालिम बादशाह लगता है वो, लेकिन क्योंकि उसके पास पावर है तो उसको मानना भी है। अब आप ये देखें कि ये कितनी दरअसल ये सच बात है। उसने कोई ऐसी बात नहीं की कि जो आप कहें कि इसमें कोई झूठी बात है। अब ये मुफ्ती साहब थोड़ा-सा करेंगे कन्विंस हमें कि जी ट्राई करेंगे कि जी नहीं, अल्लाह तो दरअसल हमसे बड़ी मोहब्बत करता है। तो ठीक है, अभी हम देख लेते हैं मुफ्ती साहब इस पर क्या जवाब देंगे। लेकिन जब हम ओवरऑल इसको देखेंगे अल्लाह के इस दुनिया को, और जब ये खुद ही मुसलमान ये कहते हैं कि अल्लाह को कोई नहीं पूछ सकता, लेकिन वो सबको पूछ सकता है। तो देखें वो पावर तो उसके पास है, और अब वो चाहे कुछ भी करे। अब वो मिसाल के तौर पे अगर उसने जानवरों को जैसी एक बाशऊर, यानी कि ऐसी क्रिएशन उसने बनाई है, ऐसी मखलूक बनाई है जिसमें एहसासात मौजूद हैं। और उन एहसासात के रखने के बावजूद अल्लाह ने उनको काट के खाने का एक पूरा निज़ाम बनाया है कि चले इंसान तो खाते ही हैं, एक इन जानवरों में भी एक पूरी फूड चेन बना दी है कि वो एक-दूसरे को काट के खाते हैं। एक पूरा निज़ाम बनाया है जिसे हम कार्निवोर्स का, यानी गोश्तखोर जानवरों का, जो कि एक-दूसरे को काट-पीट के खाते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये जानवर एक तकलीफ से गुज़रते हैं। इस तकलीफ की का उनको क्या सिला मिलेगा? इस तकलीफ का क्या मकसद है? क्यों इन अल्लाह ने जब जब ये उनकी अपनी थ्योलॉजी के मुताबिक जानवरों का तो एज़ सच कोई टेस्ट नहीं लिया जा रहा। तो अगर टेस्ट नहीं लिया जा रहा, उनको कोई ऐसा इटर्नल बाद में फ़ायदा भी नहीं होना ऐसा, तो फिर अल्लाह उनका टेस्ट क्यों ले रहा है? अच्छा, मैंने क्यों इस चीज़ का ज़िक्र किया यहाँ पर? जस्ट एज़ अ मिसाल, क्योंकि बाकी कोई भी मिसाल पे, इंसानों की मिसाल पर वो कह सकते हैं कि नहीं वो तो टेस्ट ले रहा है, और वो चलें, इसलिए मैंने जानवरों की मिसाल दी। कि अब कोई कह सकता है, हमने एक रीसेंट वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस भी किया था कि ईमान यूनियन के एक मेंबर हैं, वो एक सवाल उनसे सवाल किसी ने किया था कि ये हम जानवरों को क्यों काट के खा सकते हैं? ये उनके साथ ज़ुल्म नहीं है जो जानवरों के साथ किया जाता है? क्या अल्लाह जानवरों के साथ हमें ज़ुल्म की इजाज़त क्यों देता है? तो उन्होंने कहा था कि भई देखें, ज़ुल्म का तो मतलब है
वायलेशन ऑफ राइट्स, और क्योंकि अल्लाह ने उसको वो राइट्स दिए ही नहीं है, तो इसलिए वो वायलेशन ऑफ राइट्स नहीं है। बात ये है कि वो राइट्स उसने उसको क्यों नहीं दिए जब उसको एहसासात दिए हैं तो? सवाल ये उठता है। तो और अगर अल्लाह एक ऐसी हस्ती है, जो एक ऐसी मखलूक बनाता है जिसमें एहसासात हैं, और फिर उस अच्छा, मखलूक को काट के खाने की इजाज़त भी देता है, उसको पका के खा भी लो, तुम हर चीज़ कर लो, उसकी इजाज़त भी देता है। और उसको अच्छा वो हक नहीं ख़याली देता जीने का। जी, जी, फ़ॉलो। हाँ, हाँ, ख़याली उसमें जो एहसासात दिए हैं, तो वहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पैदा हो जाती है कि आपने ये कह तो दिया कि एहसासात दिए हैं, राइट? हुँ, और फिर आप ये भी कह रहे हो कि उसको मार भी लो, सफ़र और फिर अगर बिल्कुल। कोई आपसे सवाल करता है कि सफ़र नहीं करते वो, राइट? हुँ, वो हुँ, सफ़र हुँ, नहीं करते, तो फिर आपको किसी भी जानवर को अगर आप पिटते हुए देखते हो या कोई मार रहा है हाँ, आपके सामने, जी, तो फिर हुज़ूर ने किसी हदीस में ये क्यों कहा कि आपको उनके साथ काइंडनेस से पेश आना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि फिर बिल्कुल उनमें ये, एहसास या तो आप ये तस्लीम कर लें कि उनमें एहसासात नहीं हैं, ठीक है? बिल्कुल, आप कोई एक साइड डिसाइड कर लें, राइट? आप बिल्कुल, बीच में नहीं रह सकते इसमें। तो इसलिए ये है कि आपको या तो उनमें अगर एहसासात हैं, तो फिर एहसासात देने के बावजूद उनको राइट्स क्यों नहीं दिए? ये फंडामेंटल सवाल है और ये खड़ा होगा ही होगा, अगर आप उस हदीस को सही बिल्कुल। मानते हैं तो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल एक हमारा सवाल फिर ये उठता है कि हम ऐसे खुदा को क्यों एक बहुत ही जैसे रहमदिल खुदा या रहमदिल ज़ात समझें, नेक कि नेक जिसने एक खुदा, ऐसी हाँ। मखलूक बनाई, हाँ, ऐसी रहमदिल उसको हम क्यों समझें? ठीक है, वो एक फ़ेवरेटिज़्म है, चले मैं के मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इंसानों के साथ उसने बड़ा रहम किया है। चलें, ठीक है। लेकिन आप सोचें, अगर आपके पास आप एक ऐसे बादशाह को जानते हैं कि जो एक ख़ास ग्रुप ऑफ ह्यूमन्स के साथ तो बहुत ही अच्छा सलूक करता है। मान लेता हूँ, चलें थोड़ी देर के लिए ज़ूम करते हैं, इंसानों के साथ अल्लाह ने बहुत ही अच्छा सलूक किया है, बहुत ही अल्लाह रहमदिल है इंसानों के साथ। उस पे बहुत ही फ़ज़ल किए हैं, सारी दुनिया इंसानों के लिए बनाई है। जो अगर हम अज़्यूम करेंगे या सोचें कि एक ऐसा बादशाह है जो एक ख़ास ग्रुप ऑफ इंसानों के साथ तो बहुत ही अच्छा सलूक करता है। लेकिन एक ग्रुप है जिसके साथ वो बहुत ही बुरा सलूक करता है, उसके साथ उसने कहा हुआ है कि यार जो मर्ज़ी चाहो करो। तो आप ऐसे बादशाह को रहमदिल कहेंगे या कहेंगे नहीं यार ये बड़ा ही ज़ालिम बादशाह है और ये फ़ेवरेटिज़्म कर रहा है, बस ये देखो इन लोगों के साथ तो बड़ा अच्छा है, बाकियों के साथ तो बड़ा ज़ुल्म कर रहा है ये। तो आप ऐसे बादशाह को ज़ालिम ही कहेंगे। तो इसीलिए अगर एक शख़्स इसको कहे कि यार मैं अल्लाह को एक ब्रूटल टायरेंट समझता हूँ, तो ठीक है, मतलब इसमें इस एतराज़ का इनके पास कोई जवाब नहीं हो सकता। जवाब नहीं और वो जो जिस भी बंदे का वो जो लेटर था, वो मेरे ख़्याल से बिल्कुल लॉजिकल सवाल है उसका बिल्कुल बिल्कुल, जो उसने सवाल उठाया है बिल्कुल सही उठाया है। और उसने बिल्कुल अगर सही कहा। कभी कुरान सही से पढ़ी होगी, तो उसने वो जो गोरी डिटेल्स जो दिए हैं जहन्नुम के, बिल्कुल, वो भी उसने पढ़े होंगे बिल्कुल। बिल्कुल, तो बिल्कुल, फिर अब आप उसने ये हाँ, बिल्कुल। सोचा ज़रूर होगा कि इस बारे में कि अगर खुदा है और वो रहमदिल है जैसा आपने कहा। आपने एक पॉइंट तो ये एनिमल्स के जानवरों के इससे कहा ही है। पर उसी पॉइंट को अगर हम देखें, तो क्या कोई खुदा किसी अपने मखलूक को जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत भी करता है, इस तरह के किसी टॉर्चर से वो गुज़ार सकता है? ये सवाल उठता है, राइट? बिल्कुल उठता है आप कह दें और कि देखें भई उसको हेल में डाल दिया, उसको आपने जो भी करना था हेल कर दिया या एनाहिलेशन थ्योरी कह दें, आपने उसको जहन्नम नहीं दिया। पर आपने उसके ऐसे गोरी डिटेल्स अगर दिए हैं, तो क्या आप उस खुदा को रहमदिल कह सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं इसका एक ज़रा इसी आर्गुमेंट का मेरे ख़्याल में एक स्ट्रॉन्गर वर्ज़न अगर सवाल रखूँ, स्ट्रॉन्गर आर्गुमेंट रखूँ कि क्यों ऐसे शख़्स को ऐसे खुदा को हम रहमदिल नहीं कह सकते कि जो लोगों को जहन्नुम में फेंकेगा। तो देखें, ये जवाब इसका ही दे सकते हैं कि नहीं वो उनके अपने अमाल हैं जिसकी वज़ह से वो जहन्नुम में जाएँगे। भई देखें, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें या मैं इनसे सवाल करता हूँ, क्या अल्लाह के पास ये इख्तियार है कि वो ऐसे इंसानों को तख़लीक ही ना करे कि जिनका ठिकाना जहन्नुम में होगा और या हमेशा के लिए जहन्नुम होगा, कम से कम उनकी तो बात कर लेते हैं ना, थोड़ी देर के लिए जो जहन्नुम में होंगे बकौल इनके मुसलमान, चलो उनकी बात साइड पर करते हैं। वो इंसान जो अल्लाह के जो आपके कानून के मुताबिक, आपके रिलीजन के मुताबिक हमेशा के लिए जहन्नुम में रहने वाले हैं, क्या अल्लाह के पास ये इख्तियार मौजूद है कि अल्लाह उनको तख़लीक ही ना करता? बिल्कुल मौजूद है, आपके मुताबिक। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, अगर उसके बिल्कुल। पास ये इख्तियार मौजूद है और उसके पास ये इल्म भी था, उनको तख्लीक करने से पहले ये इल्म भी उसके पास था
कि इनको जब मैं कि वो तख्लीक करूँगा जहन्नुमी तो है। इनका ठिकाना क्या है, ये जहन्नुम में ही जाएँगे। यानी अल्लाह ने ये जानते-बूझते हुए कि ये जिनको मैं अभी तख्लीक कर रहा हूँ, ये वाले इंसान, इनका ठिकाना जहन्नुम ही है। चाहे वो अपने अमल से कर रहे हों, बेवकूफ़ी से कर रहे हों। बेवकूफ़ बच्चे की उनकी मिसाल है ना बकौल अल्लाह के सामने, तो इनकी मिसाल उन 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 लोगों की मिसाल जो कि अल्लाह के हुक्म को फ़ॉलो नहीं करते, उन एक बेवकूफ़ बच्चे की सी मिसाल वो है, जिसको आप समझाने टॉडलर की की कोशिश तरह करें, है, जो टॉडलर की तरह है हाँ, वो, जो टॉडलर कि की तरह है, जो जिसको जी। कुछ नहीं मालूम है। राइट। एग्ज़ैक्टली उसको आप समझाने की कोशिश करोगे कि यार ये करो, वो समझता नहीं, वो बात को फिर भी नहीं समझेगा। लेकिन यानी कि मिसाल के तौर पे अगर एक टॉडलर तो शायद थोड़ा छोटा हो, अगर आप एक 5-6 साल के बच्चे को बोलो कि देखो बेटा वो छुरी पड़ी है उसको हाथ मत लगाना, ठीक है? अब आपने उसको बोल तो दिया, लेकिन जो है या आप उसको समझा दो कि बेटा छुरी जो है ना उससे आप ने ना खेलना नहीं है। लेकिन आप उस छुरी उसके एक्सेस में भी रख दो, उसके सामने भी रख दो। तो आप ये जानते हो यानी हम इंसान ये जानते हैं कि वो एक बच्चा जो है वो बेवकूफ़ है, यानी अक्ल उसकी उतनी इस लेवल की नहीं होती कि वो उस चीज़ को सीरियस ले। तो यही मामला है और वो छुरी को उठा के अपने आप को नुकसान पहुँचा सकता है। तो आप ऐसी सूरत-हाल में ऐसा नहीं करोगे कि छुरी वहीं पड़े रहने दोगे। आप उससे छुरी हटा के उससे छुरी उसकी दस्तरस से ही दूर कर दोगे कि उस तक वो उसकी पहुँच ही उस छुरी तक ना आए। वो छुरी उसकी पहुँच से जब आपने दूर कर दी तो आपको तसल्ली से अब फिर आप तसल्ली से बैठ सकते हो। लेकिन अल्लाह जिसको आप कह रहे हो कि यानी ये इंसानों का हाल है। लेकिन अल्लाह जो कि आपके बकौल अरहमुर राहिमीन है, ठीक है? यानी रहम करने वालों में भी सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। उसके बारे में आप ये कह दावा तो ये है आपका, लेकिन जब हम उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो वो ऐसे इंसानों को बना रहा है कि जिसका उसके पास एक परफेक्ट एक्यूरेट इल्म है कि ये लोग जहन्नुम हमेशा के लिए जहन्नुम में जाने वाले हैं। जबकि उसके ये पास ये जाने ही इख्तियार वाले हैं, मौजूद ये श्योर हाँ, शॉट जाने वाले हैं। शोर-शोर राइट। जाने वाले हैं। उसके बावजूद वो उनको तख्लीक करता है। ऐसे खुदा को आप रहमदिल कैसे मान सकते हो? ऐसे खुदा को आप ज़ालिम ज़रूर कह सकते हैं बेसिकली। जी। जिसे जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसके लिए, एक है ना डीवियस खुदा कह हाँ, लीजिए आप इसको। हाँ। डीवियस को हम क्या कहेंगे? ज़ालिम ही कहेंगे मेरा सैडिस्ट ख़्याल है। सैडिस्ट का वर्ड आई डोंट नो यूज़ सैडिस्टिक करना चाहिए। सैडिस्टिक हाँ, सैडिस्टिक सैडिस्टिक का सैडिस्टिक शायद हाँ, जी, सैडिस्टिक खुदा है जिसको ये देख के कि उसकी जो बनाई हुई मखलूक जो है, वो सफ़र कर रही है और वो खुश होता है। उस तरह की कुछ बिल्कुल। ऐसी वो दिखती है इसकी। और ये भी एक प्रॉब्लम ऑफ इविल से ही इसका ताल्लुक है देखा जाए तो। ये भी एक तरह का प्रॉब्लम ऑफ इविल का सवाल है, ठीक है? क्योंकि आप जो है वो एक ऐसी मखलूक को बनाना एक रहमदिल खुदा के लिए कि जिसका उसको मालूम है कि वो जहन्नुम में जाएगी, उसके बावजूद वो उसको तख्लीक करता है, तो ये ऐसा इविल है कि जिसको आप नहीं कह सकते कि ये कोई इसको आप जस्टिफ़ाई कर सकते हो। तो ये जस्टिफ़ाइबल नहीं है। इट इज़ नॉट इन लाइन और कंसिस्टेंट विद अ मर्सिफुल गॉड, अ लविंग गॉड। हाँ, तो ये आप ये ये हाँ, दिस ये इज़ अ प्रॉब्लम हाँ, ये प्रॉब्लम ऑफ इविल है मोहब्बत एक। करने वाले, प्यार करने वाले किसी खुदा की एग्ज़ैक्टली। तरह ये अमाल रखने वाला जी, ये वो नहीं है बेसिकली। जी। राइट। बिल्कुल, मैंने कहा बिल्कुल। इसमें हिंदी उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूँ। राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हम कभी-कभार हमारी माज़रत चाहूँगा हमारे ऑडियंस से कि कभी-कभार हमारी पटरी खसक के अंग्रेज़ी वाली स्ट्रीम की तरफ घुस जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। पर नहीं, अच्छा है ये, क्योंकि थोड़ी-सी हमारी स्ट्रीम्स लाइट भी होना चाहिए। हमारी स्ट्रीम्स कई बार जब अ, अंग्रेज़ी वाली स्ट्रीम्स होती हैं, वो कई दफ़ा जो है वो बड़ी हेवी ड्यूटी हो जाती हैं और उसमें फिर मेरे ख़्याल से शायद लोग इतना एन्जॉय नहीं कर पाते होंगे कई बार कि बहुत हेवी ड्यूटी फिलोसॉफ़िकल इसमें अगर चली जाती हैं तो। पर बिल्कुल। ये वाक़ई ये जो मुफ्ती साहब से तो हमने अभी शुरुआत ही की है, लेकिन उनके इसमें इतनी प्रॉब्लम्स हैं। ये तो ख़ैर मुफ्ती साहब की आर्गुमेंट्स में प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हाँ, इन अभी तो जनरल जो आर्गुमेंट्स आए ही नहीं थियोलॉजी उनके। है, इन जनरल हाँ, जो थियोलॉजी है, इन जनरल। उसकी जी, जी, प्रॉब्लम्स हैं। उसकी प्रॉब्लम्स। जी, चलें जी, अब चलिए आगे आगे बढ़ते बढ़ें। हैं। क्या दें? हाँ। चाहूँगा कि इस शख्स का ये कहना कि मुझे अल्लाह से डर लगता है इसलिए मैं इस्लाम को तस्लीम करता हूँ, अल्लाह से मोहब्बत की वजह से मैं इस्लाम को तस्लीम नहीं करता हूँ। तो ये बात तो तय है कि ये शख्स अल्लाह को तस्लीम करता है, उसके वजूद का कायल है, उसको क्रिएटर मानता है। तो यहाँ तक की तो बात अच्छी है। लेकिन ये जो इसका कहना है कि अल्लाह ताला मेरी दुआ कभी नहीं सुनता और मेरी सिचुएशन पहले से ज़्यादा खराब हो जाती है, तो इसलिए मैंने अब दुआ माँगना भी छोड़ दिया और मुझे अल्लाह ताला पसंद भी नहीं है, बस डर है। तो देखें अल्लाह ताला की से मोहब्बत भी करनी है और अल्लाह ताला से डरना भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। चूँकि जिसके पास अथॉरिटी होती है, तो उसके पास मुकम्मल इख्तियारात होते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या वाक़ई अल्लाह ताला अपने हर बंदे से मोहब्बत करता है?
और ये ज़रा रुकें यहाँ पर। इसकी क्या दलील है, उसका क्या सबूत ये आपने मुफ्ती साहब की यहाँ ये बात बहुत सुनी? बड़ा जुमला बोल दिया मुफ्ती साहब ने बिना सोचे समझे। ये फ्लो में शायद बोल गए हों, लेकिन ये ये फ्लो कैसी में बात बोल गए मुफ्ती साहब शायद, ने की है। हाँ। हाँ, कि हाँ, भई ये जिसके पास जो है वो ताकत होती है, उसके पास इख्तियारात होते हैं, इसलिए आपने उससे प्यारा मोहब्बत बात, भी करनी है और उससे डरना भी है। वाह! डरना यार ये कैसी बात आपने की ज़बरदस्त, हैं? इख्तियार और बिल्कुल। और इख्तियारात की वजह से उससे इख्तियार और ताकत है, इसी वजह से उससे मोहब्बत भी करनी है और उससे डरना भी है। भई डरना एक भी। और एक बात दूसरी तो आप चीज़ कह मुफ्ती हाँ, जी। जी, जी, फ़ाइलो बोलें आप। कैली सॉरी, आप फिनिश कीजिए, आप फिनिश नहीं, नहीं कीजिए। आप बोलें, फिर मैं बात करता हूँ। नहीं, मैं कहूँ दूसरा जो इन्होंने लास्ट जुमला जो बोला ना, कि वो किससे मोहब्बत करेगा, राइट? वो एक जुमला था, हाँ, मैं वापस प्ले हाँ, करता हूँ उसको, वो है ना? क्यों अच्छा वो आ वो गया होगा 1 प्ला मिनट रुकिए वापस वो प्ले। हर बंदे से मोहब्बत नहीं, करता है और 1 मिनट रुकिएगा। इस चलिए ठीक है, उसको आगे नहीं, आगे डील करते हैं हाँ, उसको। मैं सिर्फ़ हाँ, एक जुमला उसको ही आगे बोलने डील वाला था। हाँ, हुँ, मैं ये जुमला बोलने वाला था कि ये जो इन्होंने कहा है कि जी इख्तियार भी है, यानी उसके पास इख्तियार है, इसलिए उससे डरना भी है, ठीक है? यानी उससे डरना भी है और उससे मोहब्बत भी रखनी है। आप मुझे बताएँ कि क्या ये इंसान के अपने इख्तियार में होता है कि वो किस चीज़ से मोहब्बत करे और किस चीज़ से डरे? ये तो इंसान के इख्तियार में एग्ज़ैक्टली। होता ही नहीं है। ये तो अनकॉन्शियस फीलिंग्स हैं। ये तो राइट, बल्कि राइट, कभी-कभी इंसान ऐसी चीज़ से मोहब्बत करने लगता है जिस जिससे उसको वो कहता है यार मैं किस मसले में फँस गया हूँ। ठीक है? मैं चाहता हूँ कि इससे मुझे एग्ज़ैक्टली, मोहब्बत ना हो। इस तरह से उसको राइट, राइट, किसी ऐसी चीज़ से नफ़रत भी हो सकती है जिसको वो कहता है यार मुझसे नफ़रत क्यों हो गई है? वो चाहता नहीं है कि उससे नफ़रत हो, लेकिन यानी ज़रा दिमाग लगाता है तो वो कहता है यार ये मुझे इससे बुरी क्यों लगती है मुझे वो चीज़, ये मुझे चीज़ अच्छी लगनी चाहिए। तो ये चीज़ ये ऐसे बोलना कि भई ये तो अल्लाह से करनी है मोहब्बत और अल्लाह से डरना भी है। ये ये कोई कॉन्शियस प्रोसेसेस नहीं है इंसान के दिमाग के जिसको इंसान कोई इस तरह कंट्रोल कर सके। तो ये कंट्रोल भी मुफ्ती सही साहब ने बोला। जो है ना वो थोड़ा-सा इस तरह बोल तो गए फ्लो में, लेकिन इंसान के हाथ में इस तरह नहीं है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। चलो हाँ, आगे करूँ फिर? है ना, ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये भी जी, बड़ा जी, क्या दलील इंटरेस्टिंग आगे है, है। ज़रा। उसका क्या सबूत है हमारी ज़िंदगी में? लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या वाक़ई अल्लाह ताला अपने हर बंदे से मोहब्बत करता है? और इसकी क्या दलील है? उसका क्या सबूत है हमारी ज़िंदगी में? मैं आपको ज़ाती तौर पर तो नहीं जानता हूँ, मैं उन साहब को मुख़ातब करके कहना चाहूँगा। मैं आपको ज़ाती तौर पर तो नहीं जानता हूँ, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी पर खुद गौर कीजिएगा। आपके ऊपर अल्लाह ताला की मोहब्बत का इज़हार उस दिन से शुरू हो गया था, जिस दिन से आप वजूद में आए थे। यानी आपकी पैदाइश हुई थी, आपका जो वजूद है, वो खुद अल्लाह ताला की मोहब्बत का इज़हार है, चूँकि उसने आपको वजूद बख्श कर ये अपॉर्च्युनिटी दी है कि आप उसको तस्लीम करें, उसको बिलीव करें और उसके रास्ते पर चलें, उसके भेजे हुए रसूलों के रास्ते पर चलें और इस तरीके से आप आखिरत के अंदर कामयाब हों, साल्वेशन आपको मिले। ये अल्लाह ताला की मोहब्बत का पहला इज़हार है, ये आखिरी इज़हार नहीं है। लेकिन एक आदमी को ये सोचना चाहिए कि अगर उसके हाथ-पैर सलामत हैं अच्छा और यहीं ज़रा उसकी पॉज़ आँखें कर लें। सलामत हैं और उसका दिमाग काम कर हम मुफ्ती साहब के एक जुमले जुमले पे जो है ना हमें पकड़ करनी पड़ती है। आप ये देखें कि अब आप ये देखें कि इन्होंने कहा कि अल्लाह की मोहब्बत का जो इन्होंने कहा कि सबूत ये है, वो ये है कि अल्लाह ने ये आपको तख्लीक किया, पैदाइश, हाँ, तख्लीक एग्ज़िस्टेंस किया, दे के, बिल्कुल। वजूद बख्श के हाँ, अल्लाह ने हुँ, इंसानों को अपॉर्च्युनिटी दी कि वो उनको माने, ठीक है? और ये जो है ना वो उनको तकरीबन फ्री विल भी थी ना अपनी मर्ज़ी से माने। अब सवाल ये एग्ज़ैक्टली, है कि ये अल्लाह को ये वाली मोहब्बत सिर्फ़ एक ख़ास मख़लूक से ही क्यों है? इंसानों से ही क्यों है सिर्फ़? ये हर मख़लूक को क्यों इस मोहब्बत नहीं है अल्लाह को इस तरह की? एग्ज़ैक्टली, ठीक है? क्योंकि भई क्या अल्लाह को हाँ, मोहब्बत अल्लाह तो को फिर फ़ेवरेटिज़्म अगर हाँ, एग्ज़ैक्टली हाँ, बोलो। अगर आपका स्टेटमेंट है कि जो पहली जो मोहब्बत जो है आपने शो की है, वो आपको आपको खल्क करके की है, राइट? अ, हुँ, तो अगर पैदा करके जो दी है, तो फिर ये सारे मखलूकों के साथ भी होना चाहिए था। पर एनिमल्स तो कहीं नहीं आते इसमें, कोई भी जानदार नहीं आता है बिल्कुल। बाकी, राइट? तो यहाँ पे फरिश्ते ये नहीं आते, आपका स्टेटमेंट जानवर तो चले आप थोड़ा डिफरेंट नेचर इनके अपने बकौल फरिश्ते भी तो इस गिनती में नहीं आते ना। यानी ये वो चीज़ें हैं कि जिनको ऐसी अपॉर्च्युनिटी नहीं दी गई। तो सवाल राइट, ये राइट। है कि ये अल्लाह अपनी मोहब्बत के ये जो डिफरेंट मैयार हैं या ये एक स्पीशीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करना, दूसरी से कम मोहब्बत रखना, ये इसके अल्लाह का मैयार क्या है? क्या प्योर रैंडम अल्लाह कहता है यार ये स्पीशीज़ को मैंने बना दिया, इससे मुझे ज़्यादा मोहब्बत है। इस स्पीशीज़ को बनाया, इससे अच्छा, मुझे इतनी मोहब्बत नहीं है।
इसको मैं ये अब अपॉर्चुनिटी नहीं दूँगा। इस पे इनका जवाब जो है मुफ्ती साहब का वो वही होगा जो बाइबल में है कि भई हमने इंसान को अपनी इमेज में बनाया है बेसिकली, राइट? ये तो बाइबल का है, राइट? हुँ, अ, तो वो उस पे उनको आना पड़ेगा कि भई ये तो रैंडम फेवरेटिज़्म है बेसिकली जो आपने बोला है वही बोला है। बिल्कुल, तो इसके पास बिल इनके पास इसका कोई सही जवाब नहीं है। बेसिकली ये फेवरेटिज़्म है बेसिकली, राइट? बिल्कुल, आपने फेवरेटिज़्म मखलूक तो औ सारे बनाए हैं, पर एक हुँ, जो हुँ, मखलूक है आप उसको फ़ेवर कर रहे हैं बेसिकली कि वो बिल्कुल, जन्नत और जहन्नम उसके लिए आपने बनाया। बिल्कुल। यानी आपने उसको अपॉर्चुनिटी दे के अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को एक अल्लाह की मोहब्बत की मैनिफेस्टेशन समझ रहे हैं, अल्लाह की मोहब्बत का सबूत समझ रहे हैं, तो सवाल ये है कि जिनको अल्लाह ने ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी, उनसे अल्लाह को मोहब्बत नहीं है? या उनसे कम मोहब्बत है? और क्यों मोहब्बत कम है तो क्यों है? क्या अल्लाह ने ये दोहरे मयार क्यों रखे हुए हैं मोहब्बत के? उनसे मोहब्बत का का जो लेवल है वो डिफरेंट होने की वजह क्या है अल्लाह के पास? क्या कोई बिल्कुल रैंडम जैसा कि हमने कहा कोई फैसला बिल्कुल रैंडम जैसे कि उसने कोई एक वो डाइस फेंका और कहा अच्छा यार ये इंसानों की लॉटरी निकल आई, इंसानों को मैं ज़्यादा मोहब्बत करूँगा, जानवरों से कम मोहब्बत करूँगा, फरिश्तों से जानवरों से थोड़ी ज़्यादा मोहब्बत करूँगा लेकिन इंसानों से कम मोहब्बत करूँगा। तो अच्छा ये जो पूरी एक अच्छा हायरार्की है ये इसकी क्या लॉजिक है? हाँ, पर यहाँ पे एक थोड़ा-सा पॉइंट डाइग्रेस ना हो जाए, पर मैं एक और पॉइंट डालूँगा कि इंसानों में भी अल्लाह ये एक है कि अल्लाह जिसको गुमराह करना चाहे उसको गुमराह कर सकता है, जिसको राह दिखाना चाहे उसको राह दिखा सकता है। तो फेवरेटिज़्म तो यहाँ पे भी है बेसिकली आप कह सकते हो इंसानों के बीच में भी फेवरेटिज़्म। पर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो मुफ्ती साहब ने जो दलील पेश की है कि उसने तख्लीक करके जो मोहब्बत अपना वो किया है, शो की है, वो यहाँ फिट नहीं बैठता बेसिकली किसी बिल्कुल, और मखलूक बिल्कुल के साथ। और ये हमारे पिछले पॉइंट से लिंक होंगे ये बात इनकी कि ये जिसे आप अपॉर्च्युनिटी कह रहे हैं, बात ये है कि अल्लाह जानता है कि जिसको मैं अपॉर्च्युनिटी दे रहा हूँ, उनमें से कौन-कौन उसको अवेल करके उसमें कामयाब होगा और कौन इसमें इतने बुरे तरीके से फेल होगा कि वो हमेशा के लिए जो है ना जहन्नुम में डल जाएगा। अब ऐसे शख्स को अगर आप लॉजिकली कोई शख्स सोच रहा है, तो वो ये बोलेगा भाई अल्लाह को पता है अगेन वही बात हम रिपीट कर रहे हैं। अगर अल्लाह को पता हाँ, है कि और वो वो उस अपॉर्च्युनिटी का उसको कोई फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान है, ऐसे शख्स को ऐसी अपॉर्च्युनिटी देना, उसको जो है ना एक छोटे बच्चे के हाथ में छुरी देने के मुवाफ़िक है। उसको आप वो छुरी अच्छा ना दो, उसको एक्जिस्टेंस ना दो, उसकी नॉन एक्जिस्टेंस उसकी एक्जिस्टेंस से बेहतर है। अच्छा ख़याली और ये एक थोड़ा-सा ग्राफ़िक आपको अगर डिटेल्स बता दूँ जहन्नम में क्या होगा कि आपकी जो स्किन्स हैं, वो जब भी ख़त्म हो जाएँगी उसको वापस से चढ़ाया जाएगा ताकि आप वो पेन को बार-बार, बार-बार इटर्निटी तक अ अ, फ़ील कर सकें बेसिकली राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, आपके सर पे बिल्कुल, मोल्टन लेड डाला जाएगा बेसिकली राइट? बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें आप ये सोचिए कि कितनी मोहब्बत है कुछ मखलूकों बिल्कुल। से मेरा ख़्याल अल्लाह को में अल्लाह मेरे ख़्याल में सूरह रहमान में एक बहुत ही खौफ़नाक किस्म की मंज़रकशी की गई है। वो ये की जी, गई है कि जो जहन्नुम में लोग होंगे, वो आग में डाले जाएँगे और जब वो आग में से जो है ना आग की गर्मी की वज़ह से जब उनको शदीद तकलीफ़ में होंगे, तो वो बोलेंगे भई इस आग से जान छोड़ो, हम गर्म पानी की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ उनके ऑप्शन तो उनके पास है कोई नहीं। तो वो कहते हैं इस आग से छोड़ो हम उबलते हुए पानी में चले जाते हैं। वो उबलते हुए पानी में जाएँगे तो उनको दोबारा तकलीफ़ होगी कि ये हम कहाँ आ गए भाई? ये यहाँ पर भी इतनी तकलीफ़ है, वापस आग की तरफ जाएँगे। आप ये सोचें कि ये इस किस्म की मंज़रकशी की गई है कुरान में, कि वो आग से बचने के लिए कहेंगे यार इसमें से छोड़ो हम इस जलती हुई, भड़कती हुई आग में से इससे जान छुड़ा के हम उबलते हुए पानी में चले जाते हैं, शायद वो बेहतर हो। उधर जाएँगे तो बोलेंगे भाई ये भी बहुत बुरी चीज़ है, इससे भी जान छुड़ाएँ, वापस आग की तरफ चलते हैं। तो ये इस तरह की मंज़रकशी कुरान में की गई है। तो और ये अगेन अल्लाह जानता है कि वो ऐसे इंसानों को बना रहा है। तो ये ऐसे खुदा को और ये सूरह रहमान है। तो ये सूरह सूरह रहमान में ऐसी रहमान मंज़रकशी हाँ, अच्छा और अ, ये मंज़रकशी करने के फ़ौरन बाद अल्लाह ने फिर मेरा ख़्याल है मुझे नहीं मालूम शायद ये फिर कहा है कि तुम अल्लाह की कौन-कौन सी नेमत को ठुकराओगे। क्योंकि वो मेरा ख़्याल है वो यही है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान जो ये है वो आता है। राइट राइट रुस्तम भाई ने एक कमेंट लिखा है आई विल लव टू आस्क एआई टू जनरेट दीस सीन्स मैं अच्छा ख्याली इसमें मेरा एक
मैं एक पॉइंट कहने वाला था, पर मेरे ख्याल से वो डिरेल कर देगा, तो हम आगे जाते हैं, फिर अगर आगे मौका मिलेगा तो हाँ, मैं आगे पॉइंट चलते हैं। को वापस लेके आऊँगा, राइट? कर रहा है, वो चल रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, ठीक है, जिंदगी के अंदर परेशानी आए तो किसकी जिंदगी में परेशानी नहीं है? कौन आदमी ऐसा है कि जो ये समझता हो कि मेरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है? तो अगर आप इन हालात में हैं कि आपका जिस्म सलामत है, आपका ज़हन सलामत है, तो ये अल्लाह ताला का की नेमत और उसकी मोहब्बत का बहुत बड़ा इज़हार है। कभी अगर आप अपने आप को डाउन फ़ील करें ना, तो कोशिश करें गज़ा की जो वीडियो आ रही हैं, उनको देखने की और उनकी जो ईमानी मज़बूती है, उसको असल में महसूस करने की, कि उस ईमानी मज़बूती को देखकर मग़रिबी दुनिया में बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं कि यार ये किस तरह के लोग हैं कि इनके ऊपर इस कदर शदीद बमबारी हो रही है और इसके बावजूद ना इनके बच्चों के सब्र और इस्तिक़लाल के अंदर कोई कमी है और ना ही इनके बड़ों के सब्र में और उनके ईमान में कोई कमी है, बल्कि ईमान वो मज़बूत ही हो रहा है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ही उनकी ज़बान पर है। पूरे के पूरे महल्ले, उनकी मसाजिद, उनके मदारिस, उनकी यूनिवर्सिटियाँ, उनका पूरा का पूरा इलाका मिट्टी में मिला दिया। लेकिन इसके बावजूद और हज़ारों लोग उन बिल्डिंगों के अंदर दबकर मर गए, शहीद हो गए। इसके बावजूद भी उनके यहाँ अल्लाह ताला के ऊपर ईमान बढ़ा ही है, घटा नहीं है। आप कोई भी वीडियो उठाकर देख लें, कोई ये शिकवा नहीं कर रहा है कि अल्लाह किधर है और वो हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है। अच्छा, ख़याली यहाँ पे एक जो परेशानी है ना, ये मुफ्ती साहब ने वो गज़ा में जो हो रहा है, वो उसकी एक वो पेश की है कि उसको देख के कई लोग और हो भी रहे होंगे, हो सकता है इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि कुछ लोग जो हैं वो सोच रहे होंगे और कुछ लोग अलाइन कर रहे आ रहे हो। तो आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो जो लोग हैं, वो अलाइन कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के साथ, राइट? वो इसलिए वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं कि वो इस्लाम सच्चा है, कि उन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई इस्लाम सच्चा है, क्योंकि आई थिंक उनका जो मोटिवेशन है या जो भी उनके अंदर की ह्यूमैनिटी है, वो कहती है कि नहीं, हमें इनकी इससे अलाइन करना है, शायद इसलिए जाना। हो सकता है इस पे आप कोई मेरे से इख्तिलाफ़ करे कि हाँ, मैं शायद गलत हूँ, वो इसीलिए एग्ज़ैक्टली इसीलिए वो कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो समझ हाँ। गए हैं कि इस्लाम सही है, राइट? तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। पर मैं ये कह रहा हूँ कि वो मैं गज़ा के लोगों की ही बात कर रहा हूँ अभी, और जो जो हो रहा है वहाँ, मेरे ख़्याल से हम सारे जितने भी हमारे चैनल पे आप, महादेन और मैं, हम तीनों इसको बिल्कुल आउटराइट रिजेक्ट करते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग देयर इज़ नॉट गुड, और हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, राइट? उस टॉपिक पे हम बात भी नहीं करना चाहते। बिल्कुल, वो पर मैं ये कह रहा इंसानियत हूँ कि ये इंसानों की हाँ। सफ़रिंग किसी की भी हो, हमें जो है ना, वो हम उसको कंडेम करते हैं यार, सीधी हाँ, बात है। उसको कंडेम करते हैं, बिल्कुल सीधी-सी बात है। हम नहीं तो चाहते कि इंसान कोई क्या भी हम इंसान सफ़र करे। हम हम इंसान क्या हम किसी भी जानदार की जो सफ़रिंग है, जो भी हुँ, कॉन्शसनेस रखता हो, जो सफ़रिंग हुँ, जो फ़ील कर सकता हो, उसको हम हुँ। कहते हैं कि ये सही कोशिश ये चीज़ है है। हाँ, पर बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जो कई लोग जो जो उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया मुफ्ती साहब ने, कि वो जो है उनका ईमान और मज़बूत होता जा रहा है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे जिम जोन्स वाला जोन्स टाउन वाले लोग हैं, उनके अंदर इतना एक वो बढ़ जाता है, क्या बोलना चाहिए, अगर मैं डिल्यूज़न कहूँगा तो शायद किसी को बुरा लगेगा कि मैं इसको वो कह रहा हूँ। पर वो एक किसी अपने इसमें इतने वो हो जाते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, हाँ, सही है, मुझे मेरा ईमान और मज़बूत हो जाना चाहिए। तो ये अगर जोन्स टाउन वाले जो हैं, वो इतने पागल हो गए उसके पीछे, जिम जोन्स के पीछे या जो भी बंदा था उसके, कि वो सुसाइड करने पर आमादा हो गए बेसिकली, राइट? या रेडी हो बिल्कुल। गए और उन्होंने कर भी लिया सुसाइड, और मासेस में हुँ, उन्होंने सुसाइड कर लिया या जो भी है, राइट? तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप कह सकते हो, राइट? इससे आपके किसी इसके सही होने मज़हब की के आप सच्चे दलील, हाँ, बिल्कुल, सच्चे होने की ये दलील आपने नहीं हो सकती है, बिल्कुल और ये आपने बड़ा राइट? अच्छा पॉइंट रेज़ किया, मैं इसी पर आने वाला था कि अभी ये यानी बकौल इनके बहुत सारे लोग फ़लस्तीनियों की बेसिकली इस्तकामत देख के, उनकी विल पावर को देख के इंस्पायर हो रहे हैं और इस्लाम कबूल कर रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि अगर कोई शख़्स, कोई मुसलमान जो है किसी नॉन मुस्लिम की किसी चीज़ से इंस्पायर होके इस्लाम छोड़ दे, उसके किसी अमल की वजह से, कि यार वो हुँ, देखो हुँ, कितना ज़बरदस्त है वो। तो फ़ौरन से मुसलमान क्रिटिसाइज़ करेंगे कि ये यार ये उसके अमल जो है उससे क्या ताल्लुक है? आप लॉजिक दें, आप लॉजिक लें और उसको आप मज़हब को देखें कि वो मज़हब दुरुस्त है कि नहीं। तो ये मुफ्ती साहब का कहना ये खुद इसमें बड़ी हिपोक्रिटिकल अप्रोच होती है मुस्लिम्स की ख़ास तौर पे कि जब उन पर एतराज़ किया जाएगा तो जब इनके केस में मुसलमान कभी कुछ ऐसा कर दें कि किसी से इंस्पायर होके इस्लाम छोड़ दें बकौल इनके यानी ऐसा कोई मामला हो जाए।
तो फ़ौरन से कहेंगे कि नहीं, 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 ये तो बड़ा आपने जज़्बाती फ़ैसला किया, ये क्या तरीका है? यानी आपने कोई लॉजिकल फ़ैसला तो कोई नहीं किया। आपको तो मज़हब को देखना चाहिए था, मज़हब की क्या तालीमात हैं, मज़हब सच्चा है कि नहीं सच्चा, इससे किसी इंसान के अमल का ताल्लुक नहीं है। और लेकिन जब मुसलमानों का मामला आता है या इस्लाम का मामला आता है तो इससे बड़ा खुश होते हैं, अपनी गिनतियों में फ़ौरन से शामिल करते हैं कि देखो कितना इंस्पायर हो गए, देखो ये नया मुसलमान है, कितना अच्छा मुसलमान शख्स है, मुसलमान हो गया। तो वहाँ पर भी उस शख्स को कहना चाहिए कि यार आपने इस्लाम को सही वजह से एक्सेप्ट नहीं किया। आप रिलिजन को पढ़ें और उसके दलाइल को देखें और फिर इस्लाम कबूल करें। फिर आप आएँ, जी, बिल्कुल, उक़बा। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। जी, उक़बा क्या हाल-चाल है चलिए आपके? जी, मैं बिल्कुल उक़बा खैरियत जनाब, आप वेलकम, लोग कैसे वेलकम। हैं? जी, हम बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। ठीक-ठाक। वो हमने आपकी वो देखी हारिस भाई के साथ ज़बरदस्त थी वो। हाँ जी, यार, बड़ी अच्छी वीडियो बहुत-बहुत बनाई शुक्रिया आपने। जनाब। जी, हुँ। जी नहीं, इस पे थोड़ा-सा ऐड कर दूँ कि ये हाँ, सफ़रिंग हाँ, में हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। करें यार, बिल्कुल ऐड करें। जी, तो ये मुफ्ती साहब ने जो बात की ना कि सफ़रिंग के अंदर उन लोगों का ईमान और ज़्यादा मज़बूत हो रहा है, तो मैंने कमेंट भी किया है कि ऐसे जो इतने सफ़रिंग के जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं ना, कि जब जिसमें सफ़रिंग इनेस्केपेबल हो जाती है एक तरीके से और आपको पता है कि पॉसिबली जो है आप इससे नहीं निकल सकते। तो ऐसे केस में इंसान के पास इकलौती चीज़ उसका फ़ेथ ही होता है। ठीक है, तो जनरल साइकोलॉजी ना मतलब इंसान की ये हो जाती है कि यार एक यही तो मेरा सहारा है, तो वो उसको लूज़ नहीं करना चाहता फिर। तो उसको वो उसके नतीजे में वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है वो चीज़, समझ रहे हैं आप? और ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने पेरेंट्स के साथ होती हुई देखी है। क्योंकि जब वो फॉर एग्ज़ाम्पल उनके पेरेंट्स तो उनको सपोर्ट के लिए नहीं है ना, उनके पास तो कोई सहारा नहीं होता था। तो जब वो किसी टफ टाइम से गुज़र रहे होते थे ना फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उनका फ़ेथ और ज़्यादा मजबूत हो जाता था इस चीज़ को लेके, कि गॉड हमें टेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई सहारा नहीं है, जिसको वो सीक कर सकें, जिस पे वो डिपेंड कर सकें। ठीक है, मतलब अगर उन्हें कोई परेशानी है और उसे उन्हें दुआ करनी है, अगर वो ये मान लेंगे कि गॉड उनकी हेल्प नहीं कर रहा है या नहीं करना चाहता, तो वो किसके पास जाएँगे? तो ये एक आप कह सकते हो कि एक ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन माइंड का एक डिफेंस मैकेनिज़्म का तरीका है। और दूसरी बात ये कि जो बिल मुफ्ती साहब ने ये कही जी, जैसे अगर ये कह रहे हैं ना कि जो सफरिंग है वो गॉड के अगेंस्ट एविडेंस नहीं हो सकती फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप इसका एक काउंटर इमेजिन करें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर हम आज से 800 से 1000 साल पहले चले जाएँ, तो ये लोग कितने फ़ख्र से बताते हैं कि अल्लाह ताला ने मुस्लिमों को हर उस पे जो है विक्ट्री अता फरमाई, ठीक है? और इज़्ज़त से नवाज़ा। तो उस चीज़ को ये एविडेंस फॉर इस्लाम लेते हैं। लेकिन हिसाब से फिर ये उक़बा जैसे आपकी आवाज़ मेरे को ही नहीं आ रही है या बाकी सभी को नहीं आ रही? नहीं मुझे भी थोड़ी-सी आवाज़ गायब हो गई थी। मुझे भी आवाज़ नहीं आ रही थी सही। उक़बा अभी आपको आ आवाज़ रही आ है? रही है? उक़बा आप जी, जी, अब ठीक है। हाँ, पिछले हाँ, पिछले हाँ। 10 सेकंड जो हैं वो आपके नहीं सुनाई दिए, 5 सेकंड नहीं तक तो हुए। जी, तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, मुफ्ती साहब ने कहा ना कि जैसे जो सफरिंग है वो एविडेंस अगेंस्ट गॉड नहीं हो सकती। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि अगर मान लें अगर प्रॉस्पेरिटी मिल रही होती फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? या मुस्लिम नेशंस प्रॉस्पर कर रहे होते या फॉर एग्ज़ाम्पल पैलेस्टीन जीत रहा होता जी जंग में, तो ये लोग क्या कहते हैं कि देखो अल्लाह ताला ने इनको जो है वो जीत अता फरमा दी, ये विक्ट्री अता फरमा दी, या अल्लाह ताला उनकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर उस केस में अल्लाह ताला हेल्प कर रहे होते तो फिर इस केस में ये एविडेंस अगेंस्ट ही हुआ ना आपके, तो ये आपकी दलील वैलिड नहीं है इस हुँ, केस में। हुँ। इसी वजह से जो एविडेंशियल प्रॉब्लम जो है ना, प्रॉब्लम ऑफ इविल है, वो भी इसी पे बेस करती है कि सफरिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना रैंडम है, ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सफरिंग एविडेंस अगेंस्ट गॉड है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये वो मीठा-मीठा, एग्ज़ैक्टली, हप-हप और एग्ज़ैक्टली। कड़वा-कड़वा थू-थू करते हैं इस मामले में, कि जब भी जी, कोई अच्छा एग्ज़ैक्ट इवेंट होगा तो उसको जो है वो कहेंगे ये देखें ये तो अल्लाह ने ये वही बात है ना कि वो जब वो जब भी कोई अच्छा काम हो जाए, कोई प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, कोई हाँ, टीम जीत जाए, तो ये देखें ये बेसिकली अल्लाह ने बेसिकली दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अल्लाह, ठीक है? नहीं लेकिन अगर ये हार तो जाएँ शुरू तो कभी हाँ, तो जब हाँ, हारेंगे तो कभी नहीं कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई ब्लेम अल्लाह, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, जी, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। ये तो कभी ये नहीं हर कहते। चीज़ के इसमें हर डिबेट में भी इनका ये पहले ही हाँ, वो कर देते हैं कि नहीं भैया जो भी मैंने अच्छा कहा है वो अल्लाह की तरफ से, जो गलतियाँ हैं वो मेरी खुद की है। और कितनी तो ये लॉजिकल मिस्टेक है ये यार इस डबल बारे में, डबल बहुत ही ये डबल लॉजिकली है, स्टैंडर्ड्स ये क्यों डबल है भाई? स्टैंडर्ड हाँ, ये यानी डबल अल्लाह को स्टैंडर्ड्स अच्छा क्यों है भाई? ये झूठ बोलते हुए यानी कि इनके दिल को पता है कि अच्छा खुद इनसे हम लॉजिकली अगर इस सवाल पे क्वेश्चन करेंगे इस बात पे कि मेरे भाई आपने अपनी फ्री विल है आपके पास कि नहीं है? अपनी फ्री विल से अच्छा अमल किया था कि नहीं किया था? कहेंगे हाँ, हाँ, बिल्कुल फ्री विल तो है एग्ज़ैक्टली। अपने अब भाई अगर अपनी फ्री विल से ही वो अच्छा अमल किया था तो ओन करो उसको।
अल्लाह को झूठी एट्रिब्यूशन क्यों दे रहे हो? अल्लाह को नहीं, अल्लाह को तुम्हारे झूठी एट्रिब्यूशन की ज़रूरत है ज़रूरत कि क्या यार है? नहीं-नहीं, सबसे ज़रूरत क्या पहला है उसको सवाल ये भाई? होना चाहिए, हाँ, ज़रूरत क्या यानी है कि उसको? ये झूठी एट्रिब्यूशन करना अपने अमल की उसकी अल्लाह की तरफ, क्या अल्लाह को नहीं पता कि आप झूठ बोल रहे हो? वो बोलेगा यार ये इस तरह की खुशामदें का ये खुशामद है ना, झूठी खुशामद है ये। ये झूठी खुशामद है एंड दिस इज़ ये जिसे हम कहते हैं ना, ये बोलेंगे नहीं यार ये दरअसल वो उसको क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं यार ह्यूमिलिटी के लिए उर्दू में? मैं लफ्ज़ ही भूल गया हूँ। ह्यूमिलिटी का जो लफ्ज़ होता है उर्दू में यार मेरे भी ज़हन में अभी नहीं आ रहा है एकदम। वाह यार क्या लफ्ज़ था, मैं वो लफ्ज़ ही भूल गया हूँ। बहरहाल ह्यूमिलिटी है बेसिकली वो दिखाना चाह रहे हैं हुँ, हुँ। कि जी ह्यूमिलिटी का इज़हार है। भई झूठी ह्यूमिलिटी की क्या ज़रूरत है? जब खुद ये मानते हो कि अल्लाह ने आपको फ्री विल दी है, तो आप कोई भी अच्छा अमल करते हो तो वो उस फ्री विल को इस्तेमाल करके ही करते हो जो अल्लाह ने आपको दी है और उसी फ्री विल को इस्तेमाल करके कोई शख्स बुरा अमल भी कर सकता है। तो अब अगर किसी ने कोई अच्छे अमाल किए हैं, नेक अमाल किए हैं और कहे कि ये बस अल्लाह ने तौफ़ीक दी है, ये इल्लॉजिकल बात कर रहे हो और अल्लाह को ऐसी झूठी खुशामद से गुस्सा होना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। आई हाँ, गेस ह्यूमिलिटी को आजिज़ाना ये कहते तो हैं। ये आजिज़ी हाँ, आजिज़ी हाँ, आजिज़ी आजी हाँ, है, मैं भूल गया, लफ्ज़ ही आजी, भूल गया यार। राइट। ठीक ठीक है। हाँ, चलें जी, आगे बढ़ते हैं। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। उक़बा कुछ और ऐड करना है? नहीं, आगे बढ़ते हैं ना, अभी दूसरा भी जी। अपने मिर्ज़ा साहब का भी एक वीडियो है, वो भी हमें चलाना है इसपे। तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर अगर कोई कॉलर है, उस आज पे बहुत इतना सारी टा पब्लिक है। मैं तो हाँ, ये कहूँगा कि कॉस्मिक भी है, रुस्तम भी है, आज बड़ी-बड़ी पब्लिक है, तो आज अगर कोई जुड़ना चाहे, तो मैं कहूँगा कि वेट करें, हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी खत्म करने का और फिर अगर कोई आना चाहे और कुछ अपने पॉइंट देना चाहे तो दे सकता है, राइट? क्या कहते हो ख्याली? मेरे ख्याल से बिल्कुल, टाइम है, बिल्कुल। आज रहेगा, बिल्कुल, राइट? आज आज करते लंबी हैं। कर सकते हैं हाँ, स्ट्रीम, राइट? आज करते हैं लंबी स्ट्रीम, बिल्कुल, कोई मसला नहीं। है ना, आज लंबी स्ट्रीम कर सकते हैं मेरे ख्याल से। उक़बा भी है, उक़बा रहोगे ना? उक़बा गायब तो नहीं हो गया? उक़बा म्यूट पे हो आप। जी, 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 मैं रहूँगा। दरअसल मैं यूट्यूब हाँ, कनेक्ट कर रहा था अपने साथ। हाँ, चलो सही, सही। ठीक है, इसको चलें जी, कंटिन्यू करें। करते हैं फिर। तो अगर वो लोग के जो इतने मज़ालिम और मसाइब के बावजूद अल्लाह ताला की मोहब्बत के कायल हैं, तो भाई चंद परेशानियाँ ज़िंदगी के अंदर आती हैं, तो वो किसकी ज़िंदगी में नहीं आती हैं। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ और इसको आज भी कहूँगा, वो ये कि अगर आप इस दुनिया के जो टॉप रिचेस्ट लोग हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि खुशी और आसानी का जो नुस्खा है सबसे फास्ट, वो है पैसा। तो अगर इस दुनिया के जो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट लोग हैं, आप उनकी एक फ़हरिस्त बना लें, टॉप 100, टॉप 10, टॉप 20 कोई भी। आप अगर उनकी ज़िंदगी को गहराई से देखें, अगर मौका मिले कभी, तो आपको खुद महसूस होगा कि गम उनकी ज़िंदगी में भी है। वो इसी कॉम्पिटिशन के अंदर मरे जा रहे हैं कि अब टॉप टॉप 10 में कैसे रहें। वो इसी कॉम्पिटिशन के अंदर मरे जा रहे हैं कि हम अपने इस स्टेटस को कैसे बरकरार रखें। और फिर ऐसा तो है नहीं कि अगर एक आदमी बहुत ज़्यादा अमीर है, तो उसकी ज़िंदगी में हेल्थ से रिलेटेड कोई मसला नहीं है। उसकी सेहत खराब नहीं होती, उसको कैंसर नहीं हो सकता, वो उसको हार्ट अटैक नहीं हो सकता, वो मर नहीं सकता। आईफ़ोन का डिज़ाइनर जिसने इन्वेंट किया है, स्टीव जॉब्स, दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में से है। और अगर आज होता वो ज़िंदा, तो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उसका शुमार होता। लेकिन क्या हुआ? वो कैंसर की वजह से उसका इंतकाल हो गया। तो हेल्थ से रिलेटेड अगर वेल्थ है, तो हेल्थ से रिलेटेड इंसान की ज़िंदगी में इश्यू होते हैं। हर तरह के इश्यू हमारी ज़िंदगी के अंदर आते हैं। ये बात याद रखें कि मसाइब आते ही उन पर हैं कि जिनसे जिनसे अल्लाह ताला काम लेना चाहता है और जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। एक हदीस मैं आपको सुना दूं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अशद्दुन्नासी बलाअन अल अंबियाउ फल अमसलु सुम्मल अमसल, कि सबसे ज्यादा जो बलाएं और मुसीबतें आती हैं लोगों में, वो अंबिया के ऊपर आती हैं। अंबिया को सबसे ज्यादा आजमाया जाता है, उसके बाद फिर उन लोगों को आजमाया जाता है जो अंबिया के तरीके से करीब है, और फिर उन लोगों को जो उनके तरीके से करीब है। भाई आप इस दुनिया की मिसाल देख लीजिए ना, कि अगर आपको चलें जी, यहाँ पॉज़ कर सोने लें को ज़रा। कीमती बनाना है, तो फिर आग की भट्टी में उसको जलाकर उसकी उसको मेरे ख़्याल में मैं यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ इविल का एक और पॉइंट भी मेरे ख़्याल में रेज़ कर लेता हूँ। वो ये है कि ये जो मुफ्ती साहब ने एक जो एंड पे ख़ास तौर पे बात की ना, कि जो शख़्स जो है वो जितने उस पर मसाइब होते हैं, दरअसल वो अल्लाह के जितना वो करीब इंसान होता है, उतने ही उस पर मसाइब होते हैं और अल्लाह ताला उतना ही उनको आज़माता है। यार बात ये है कि अगर अल्लाह को पता है, अब आप ज़रा सोचें कि अल्लाह टेस्ट क्यों ले रहा है? अक्सर जो है ना लोग मुझ अगर पूछा जाए कि यार अल्लाह को टेस्ट लेने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि अल्लाह को तो पता है कि कौन कितने अच्छे अमाल करेगा, कौन अच्छे अमाल करेगा, कौन बुरे अमाल करेगा।
तो अगर जो है वो अल्लाह टेस्ट ले रहा है, अच्छा जब ये पूछा जाता है तो ये कह देते हैं कि जी वो टेस्ट इसलिए ले रहा है क्योंकि इसकी बेसिस पर जो है वो इंसान जन्नत या जहन्नुम में जाएगा। अच्छा फिर खुद ही कहते हैं कि अच्छा जन्नत जो है वो अच्छा खुद मुसलमानों की आइडियोलॉजी में जन्नत में तो इंसान अपने अमल की वजह से जा भी नहीं सकता, इतने अमल तो इंसान के हो ही नहीं सकते, खुद हुज़ूर भी नहीं जा सकते जन्नत की बेसिस पर, ये भी हदीसों में आ गया। अच्छा, चलें, हम कहते हैं चलो फिर भी कुछ किसी तो ये एक और मसला आ गया, ठीक है? लेकिन मैं कहता हूँ अल्टीमेटली अल्लाह को पता है कि किस शख्स ने टेस्ट पास करना है, किसने फेल करना है। अब जिसने फेल करना है बकौल आप लोगों के, उसका टेस्ट तो इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि बाद में जब उसको जहन्नुम में डाला जाएगा, तो फिर वो बहाना करेगा कि नहीं अल्लाह मुझे ज अगर उसको टेस्ट के बगैर यानी इस एक टेस्ट की एग्ज़ीक्यूशन के बगैर जहन्नुम में डालता अल्लाह, तो अल्लाह कहता कि और अल्लाह कहता है मुझे पता है कि तुम जो है वो इस इम्तिहान में फेल होने वाले थे इसलिए तो तुम्हें जहन्नुम में डाल रहा हूँ। अगर अल्लाह टेस्ट ना लेता, ये दुनिया ना बनाता, डायरेक्टली इंसानों को जहन्नुम में डाल देता, अपने इल्म की बुनियाद पर, तो इनके बकौल वो लोग एतराज़ कर सकते थे कि हमें जहन्नुम में क्यों डाल रहे हो? हमने क्या किया है? तो अल्लाह कहता है भई तुम मुझे पता है अगर तुम्हें मैं मौका दूँगा तो तुम लोग ऐसे अमाल करोगे कि जो तुम जिसकी वजह से तुम जहन्नुम डिज़र्व करोगे। चलें ये आपने एक बहाना बना दिया जहन्नुमियों के लिए कि भई इस वजह से उनके लिए टेस्ट लेना ज़रूरी है। सवाल ये है कि जो लोग नेक हैं, जिनका अल्लाह को पता है कि वो बुरे अमल वो अच्छे अमल करेंगे ज़्यादा और वो जन्नत डिज़र्व करते हैं। उनको लम्हे भर की भी तकलीफ़ देने की अल्लाह को ज़रूरत है क्या? भई अल्लाह उनको सीधा जन्नत में डाल दे। क्या जन्नती भी बेवकूफ़ाना सवाल करेंगे कि, "या अल्लाह हमें जन्नत में क्यों डाला है भाई? हमने ऐसा क्या काम किया है?" अल्लाह बोलेगा, "मैंने अपने रहम से डाला है।" अच्छा ये तो खुद इनका क्योंकि इनका खुद मानना ही है कि कोई शख़्स, कोई इंसान अपने अमल की वजह से जन्नत में जा ही नहीं सकता। तो अल्लाह ने वैसे ही उनको रहम से डाला है, तो इस दुनिया में अगर वो अमल कर भी रहे हैं, चाहे ना भी करवाएँ उनसे। अल्लाह बोलेगा, "भई ठीक है, मुझे पता है तुम किधर किधर जाने इन वाले हो, इन बाकी मैंने अमाल का रहम जब" इन अमाल का तो कोई हाँ, फ़ायदा ही नहीं है बेसिकली, फ़ायदा ये तो है मतलब ही नहीं, वो तो फालतू इनफ़ हैं है ही नहीं। बेसिकली, वो तो फालतू हैं पूरे ये पढ़ने सारे। नहीं है तुम्हें। तो जी, और जन्नती तो कोई बेवकूफ़ ही होगा कि सवाल करेगा कि अल्लाह हमें मुझे जन्नत में क्यों डाल दिया बिला वजह? वो बोलेगा अल्लाह कहेगा अच्छा दूसरी ऑप्शन जहन्नुम है वहाँ भेज दूँ? बोलेगा नहीं, नहीं यहीं ठीक हूँ। ठीक है? तो कोई वहाँ का तो कोई सवाल नहीं करने वाला। तो ऐसे शख़्स ऐसे वजूद को लम्हे भर की तकलीफ़ देने की भी कभी जवाज़ नहीं बनता। और आपके बकौल उल्टा है कि अल्लाह उनको और आज़माया जा रहा है। भई आज़मा किस चीज़ के ले रहा है? अल्लाह को तो पता है कि वो कितने क टेस्ट में कितना पास होने वाले हैं। तो ये अगेन बड़ी प्रॉब्लमैटिक है और अगेन दिस इज़ अनदर उसमें ना प्रॉब्लम ऑफ देखिए ईविल। ना अच्छी यानी हाँ, जी, अच्छे इंसानों का टेस्ट लेना ये इट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ ईविल क्योंकि अच्छे इंसानों को लम्हे भर की भी तकलीफ़ देने की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। अल्लाह उनको डायरेक्टली जन्नत में डाल सकता है। जी, नहीं उक़बा। लेकिन मुफ्ती साहब है ना, मुफ्ती साहब के नज़दीक है ना जो गॉड के जस्टिस होने का जो स्टैंडर्ड है ना, यानी खुदा जस्ट है, तो खुदा के जस्ट होने के ऊपर एग्ज़ैक्टली, कोई स्टैंडर्ड नहीं लगाया जा सकता। खुदा जो भी एग्ज़ैक्टली, करेगा वो जस्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर ये एग्ज़ैक्टली। सच है तो फिर अगर उस केस में अगर खुदा फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी जन्नत डिज़र्व करने वाले हैं, उनको स्टार्टिंग से जन्नत में डाल देता ना, तो वो भी खुदा पे कोई क्वेश्चन नहीं कर पाता। ठीक है। क्वेश्चन और तो कोई करे हाँ, सारे के बिल्कुल। सारे अगर जहन्नमी कर देता तब भी कोई नहीं, सवाल नहीं, नहीं उठा तब भी कोई सकता नहीं था। पूछ नहीं, सकता था। इनके यहाँ ये दलाइल एग्ज़ैक्टली। देते हैं ना फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर ये कहते हैं कि अगर हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा शुरू से ही कुछ लोगों को जहन्नम में और कुछ लोगों को जन्नत में डाल देता तो जहन्नम वाले ये बोलते कि उनको क्यों डाल दिया ऐसे, हमें तो कोई चांस ही नहीं दिया है, इक्वल एक लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात आ जाए। ये एक स्टील मैन लेवल करने की प्लेइंग कोशिश फील्ड करते हैं जो तभी कि गलत हो आप जाता है। हाँ, आप किसी भी एंगल से बिल्कुल। इसको इवैल्यूएट करोगे उक़बा और ख़्याली, ये जस्टिस कहीं से भी नहीं होगा। आप कहेंगे कि भई सबसे ज़्यादा फ़ेवर्स जो किए गए, सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात जो हैं वो आती हैं अनबिया पे। भई ठीक है, पर जस्टिस कहाँ हुआ? फिर आपने उतनी मुश्किलात से दूसरों को नहीं दिया, पर नहीं, आपने नहीं उनको और इसलिए फ़ाइलो दिया कि उनके लिए अंबिया जो तकलीफ़ है वो तो है कि वो मासूम अनिल जहन्नुम में खता नहीं है, जा सकते। हुँ? जी। वो तो मासूम अनिल खता है, उनको तो प्रोटेक्शन हासिल है ना डिवाइन, वो तो कर ही नहीं ये तो सकते प्रोटेक्शन हाँ, ये। हासिल यही तो एग्ज़ैक्टली। है। ये भी अजीब-सा ही मामला है। यानी कि उनको प्रोटेक्शन है कोई ख़ास। यार मेरे भाई ये कैसी बात हुई? यानी आम इंसानों का टेस्ट विदाउट प्रोटेक्शन और ये ख़ास और इनको इंसानों का टेस्ट प्रोटेक्शन विद प्रोटेक्शन। जी, यानी वो और फिर अच्छा आप कह ये रहे हैं लीडर इनको साहब भी सबसे ज़्यादा मिसाल देते मुश्किलात से रहते हैं। गुज़रना पड़ता है।
फिर ये हाँ। तो मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन है आपकी कहीं न कहीं। कॉन्ट्रडिक्शन यानी उनका टेस्ट में तो आप उनको उस फर्रा पास कर रहे हो बेसिकली। ये लो फर्रा, ये लो टेस्ट में अच्छा यानी एग्ज़ाम अगर हो रहा है उनका एनालॉजी में तो ये तो यार ये अल्लाह ने जैसे फर्रा दिया हुआ है कि ये लो यार ये तुम कॉपी कर लो। ये किस किस्म का ये तो एग्ज़ैक्ट चीटिंग हो रही है ना। और फिर आप कहो कि जी वो मामला जो है मैं वो जस्ट इंसान तो अल्लाह तो बड़ा वो जस्ट है, अल्लाह परफेक्टली तो बड़ा जस्ट जस्ट हूँ, है। राइट। उस पे अगेन मुफ्ती साहब शायद वही कहते हैं जो बात उन्होंने हमने एक पिछली वीडियो में भी रिव्यू किया था, कि वो यार हर इंसान का टेस्ट तो अपना है, वो एक दूसरे से कॉम्पिटिशन नहीं है। मेरे भाई हर इंसान का कॉम्पिटिशन जो है ना वो एक अपने आप से भी नहीं है, अल्लाह के बनाए हुए स्टैंडर्ड के साथ उसका टेस्ट है, कि अल्लाह ने बनाया है स्टैंडर्ड, अब उस स्टैंडर्ड पे वो कितना किस हद तक पूरा उतरता है, कितने मार्क्स लेता है, उस उसी के अगेंस्ट उसका कॉम्पिटिशन है एंड एट द एंड आखिर में सबका जो रिजल्ट है वो किसी ना किसी लेवल पे कंपेरेबल है ज़रूर। अगर कंपेरेबल ना होता, तो जन्नत में लेवल्स की तुक ही नहीं बनती फिर। एग्ज़ैक्टली ठीक है? और बिल्कुल अगर वही। जन्नत में लेवल्स हैं, तो इसका मतलब है तो कि इसका हर मतलब है इंसान कि का टेस्ट और रिवॉर्ड उसके कंपेयर हो रहा प्रोपोर्शनेट है होना एक-दूसरे चाहिए से। टू इट्स एफर्ट उसके एफर्ट के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। और अगेन ये सही नहीं कि अगेन सब के सब एक-दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। जो ज़्यादा एफर्ट करेगा, जो ज़्यादा टेस्ट में यानी अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक ज़्यादा उसमें कामयाब होगा, वो ऊपर वाली जन्नत में जाएगा। तो ये मुफ्ती साहब का कह देना कि नहीं वो तो हर किसी का अपना टेस्ट है, ये भी बिल्कुल फेल्ड एक बिल्कुल फ्लॉड आर्गुमेंट है या रिस्पॉन्स है। वो ये हम आपने पिछली जब दफ़ा भी ये डिबंक कर चुके हुए हैं। आपने जब जन्नतुल फ़िरदौस रखा है शहीदों के लिए, तो फिर जो शहीद नहीं है वो नीचे जा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं तो आप कंपेयर कर ही रहे हो कि जो शहीद है, वो कहीं न हुँ, कहीं जो शहीद नहीं है उनसे बेहतर है बेसिकली, राइट? तो ये एग्ज़ैक्टली जैसे बिल्कुल, कंपैरिज़न ग्रेड तो उनका सिस्टम होता है टेस्ट ना का हो कि ही गया ए, तब बी, तो। सी, डी तो बिल्कुल, उसमें एक राइट, बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड होता है ना मार्क्स का कि इतने मार्क्स जी, से इतनी रेंज में ए, इतने मार्क्स से इतनी में। बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली। तो ये ये जो है ये बिल्कुल, तो बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं जनाब मुफ्ती साहब की एक वीडियो में 15 मिनट की वीडियो में हम कितने कितने पॉइंट्स निकाले हैं यार। मुझे मुझे ये लगता है कि ये मुफ्ती साहब जो है कई बार जो है फ्लो में निकल जाते हैं। नहीं, ये बातें वो तो फ्लो शायद में भी नहीं नहीं कर रहे वो हैं ना, ये तो मेरे वो ख्याल बातें हैं जो कि एक्चुअली करते भी हैं, यानी कि ये तो वो बातें हैं जो अक्सर मुसलमान कर भी एक आध बात तो चले हम हाँ, कह ये सकते हैं कि उनके एक्चुअली मुँह से शायद गलती से निकल गई हो, फ्लो में निकल गई हो। लेकिन अक्सर बातें वो वही कर रहे हैं जो मुसलमान करते हैं, मुसलमान उलमा भी करते हैं। एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली ये हाँ, फ्लॉज़ हैं इनकी थियोलॉजी में, क्लियर फ्लॉज़ हैं ये। ये थी अच्छा ये ख़्याली ये प्रॉब्लम्स जो है इनका अब कोई इलाज नहीं है, इनका कोई इलाज नहीं किया जा सकता बेसिकली क्योंकि ये बिल्कुल, प्रॉब्लम्स इन्हेरेंट है बेसिकली। जैसे जित यूथेफ्रोस जितनी मर्ज़ी डायलेमा है, जलेबियाँ बना आप उसको लें, कोई ब्रेक फ़र्क कर ही नहीं नहीं ये हल नहीं सकते, होने आप वाले। उसको नहीं ब्रेक कर सकते, राइट? और नहीं तो मेरे ये ख़्याल तो से जब यूट्यूबरों में पहला पहला हॉर्न पकड़ लेते हैं ना, ये तो कहते हैं कि जो भी खुदा हाँ, कहते हैं वो गुड है। हुँ, एग्ज़ैक्टली वो पहला ऑन पकड़ लेते हैं, राइट? बस वे फिर पहला उसके हॉर्न अपने जो पकड़ लो तो मसाइल फिर है वो आर्बिट्रेरीनेस मान हाँ, लो तो आप फिर उसको आप अल्लाह फिर में स ऑब्जेक्टिव हाँ। कहना छोड़ दो, आप उसको ऑब्जेक्टिव हाँ, भूल ऑब्जेक्टिव जाओ आप कहना वही छोड़ दो, ऑब्जेक्टिव है। कुरान में हाँ, से वो आयतें निकाल दो जिसमें अल्लाह कह रहा है हम किसी के साथ ज़ुल्म नहीं किसी के साथ ज़ुल्म नहीं किया जाएगा क्योंकि वो मीनिंगलेस आयत हो जाएँगी। तो अल्लाह अगर मीनिंगलेस एग्ज़ैक्टली आयत भी आयत में है कुरान में है तो उनको निकाल दो। तो ये बिल्कुल। इस तरह की बातें भी हो जाती है ना फिर तो। बिल्कुल सही बात और है, नहीं ये बात उसकी आपकी सही है, दूसरी वो पकड़ लेते हैं और पहला फिर हॉर्न लेकिन उसके उक़बा नताइज फिर उनको उसके एक्सेप्ट नहीं नताइज करते। ये है कि आप ना फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें प्लुरैलिटी वाली जो रिलेटिविज़्म की प्रॉब्लम है ना, वो इसमें भी आ जाती है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुफ्ती साहब हैं, अभी 65/4 का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मुफ्ती साहब की 65/4 की इंटरप्रिटेशन के हिसाब से प्रीपोज़िशन के साथ कॉन्फर्मेशन नहीं हो सकती। लेकिन जो क्लासिकल राइट, राइट, ट्रेडिशनलिस्ट व्यू ले रखेगा, उसके नज़दीक 65/4 की इंटरप्रिटेशन ये है कि वो कॉन्फर्मेशन कर सकता है माइनर के साथ। अब दोनों इंटरप्रिटेशन राइट, एक बंदा एक ही सोर्स से ले रहा है। ये कैसे डिसाइड हुआ कि दोनों में से किसकी इंटरप्रिटेशन सही है? क्योंकि इनके नज़दीक हुँ, रीज़न को तो अपील किया नहीं जा सकता। रेवलेशन की बिल्कुल, गाइड आपके पास है नहीं। रेवलेशन मतलब है रेवलेशन नहीं, यही है कि एम्बिगुअस है एक तरीके से, जिसकी 2 मुख्तलिफ एम्बिगुअस इंटरप्रिटेशन। तो ऐसे बिल्कुल केस सही। में आपको अच्छा रीज़न को अपील करना ही उक़बा पड़ेगा। और उक़बा ख़याली सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आर्बिट्रेरीनेस वाली है, उसका जो कॉन्सेक्वेंस है, वो बड़ा डेंजरस कॉन्सेक्वेंस है इन्हीं लोगों के लिए और वो ये है कि जब वो आर्बिट्रेरीनेस आ जाएगी, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो कलाम आ रहा है, ये सही है, इसमें मैं एतमाद कर सकता हूँ, नहीं कर सकते आप फिर। क्योंकि वो आर्बिट्रेरी हो सकता है, अल्लाह बिल्कुल, की तरफ से बिल्कुल। कभी भी कोई इनफैक्ट भी चेंज आ सकता है, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बेसिकली। शिया जो है ना, वो वो एक यही उसका एतराज़ करते हैं इन पे कि फिर जो वो खुदा का झूठ बोलना भी होगा ना, उसको आप गलत नहीं कह सकते। एग्ज़ैक्टली, शिया बिल्कुल नहीं किताब कह में लिखा सकते। हुआ है। जी, तो ये उनका एतराज़ है। इंटरनल है ना, ये तो इंटरनल क्रिटिसिज़्म हो रहा है आपस ये हाँ, बिल्कुल। ये बाहर नहीं निकल सकती ये बातें। हाँ, हाँ, हाँ। हम निकालेंगे ना अभी, बिल आप रुके अभी। हाँ। सही बात। अरे कॉस्मिक है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया।
कॉस्मिक बाहर निकल गया क्या क्या? हाल-चाल है कॉस्मिक? कॉस्मिक बड़ी देर से हाँ, नो नीचे सॉरी था, मैं मेरा स्ट्रीम के ध्यान अंदर नहीं आ गया। गया। नहीं, नहीं आई एम रियली सॉरी। हाँ, मैं काफ़ी देर से पहले वो क्यू किया था, लेकिन मैंने सोचा मे बी वो एंड पे लेंगे। इट्स फाइन, मैं बैकग्राउंड में सुन रहा था। अच्छा मैं थोड़ा एक दो मतलब इन्हीं की मुफ्ती साहब से फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो टू एवरीवन ऑन स्ट्रीम, सॉरी कॉस्मिक हेलो, कैसे एक्नॉलेजमेंट। हैं? मेरे ख्याल से काफ़ी दिनों बाद दिख रहे हो आप। हाँ, मैं सुन रहा होता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं मिल रहा था टू जॉइन, बट मैं सुन रहा होता हूँ। मैं उकबा को भी बाय द वे रिसेंटली पाकिस्तानी मूलेद पे देखा था, तो ग्रेट अपीयरेंस यार। और मतलब आई होप यू बहुत-बहुत you have शुक्रिया a यार social आपका। presence or something. तो I'm hoping he shouted you out at the end, ये क्या, तो I don't remember। खैर अच्छा, मुफ्ती साहब के पास ना कुछ हफ्ते पहले एक हिंदू को आया था, वेल इंटेंशन सा बंदा था। वो इनसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि मैं जो हूँ चैरिटी भी देता हूँ और पता नहीं किसी बच्चे को एजुकेट करने में भी हेल्प किया था क्या, मतलब जनरल वो अच्छी चीज़ें मेंशन कर रहा था। और कहता है कि मैं किसी के साथ गलत नहीं करता और ये सारा कुछ ना। तो आपके अकॉर्डिंग अगर इस्लाम सच हुआ एंड पे, तो फिर मैं तो जहन्नम में फिर भी जाऊंगा ना। तो ये कैसे फेयर है, ये करता नहीं हूँ। तो जो मुफ्ती साहब ने उसको जवाब दिया था वो बड़ा फैसिनेटिंग सा था। उससे वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी है ओवरऑल, और तुम खुश हो? इस तरह की 2-3 चीज़ें जब उसने हाँ बोला ना, तो उन्होंने कहा यही तुम्हारा जो है ना रिवॉर्ड है कि तुम्हें आनी होती है तुम्हारे ऊपर, वो टल जाती हैं तुम्हारे इन नेक अमाल की वजह से। और उसने फिर इतना कोई आई थिंक वो नहीं किया कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, कॉल एंड होगी, प्रोब लेकिन नहीं ये किया होगा उसने। बड़ा ना एक हाँ, प्रोब नहीं किया। अच्छा कोई बंदा था, लेकिन ये बड़ी ना डिस्टर्बिंग किस्म के जवाब थे मुफ्ती साहब के। क्योंकि पहली तो बात ये उस बंदे को इन्फिनिट पनिशमेंट मिलेगी, और उसके लिए आप क्या उसके ऑल्टरनेटिव में दे रहे हैं कि इस लाइफ में कुछ उसको फाइनाइट रिवॉर्ड मिलेगा ना। तो पहली तो ये बात यही, मतलब इट डजंट रियली मेक सेंस कि कि आप उसको मतलब परमानेंटली हेल में टॉर्चर करेंगे, इवन दो इधर उसने। दूसरी जो बात है ना कि चलो इस पर्टिकुलर बंदे के केस में तो था कि इसकी जिंदगी ठीक थी, लेकिन ऐसे बड़े लोग होते हैं जिनकी जिंदगी तो फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश कंप्लीट टॉर्चर की तरह गुजरती है। जिस तरह जब ये पोलियो की वैक्सीन नहीं थी, तो कुछ ऐसे बेचारे होते थे यंग एज में उनको पोलियो हो जाता था, पूरी जिंदगी जो है ना एक आयरन लंग के अंदर गुजारते थे। अब उस तरह के लोगों का आप क्या जवाब देंगे कि उनके साथ क्या, उन्होंने तो दुनिया में भी हेल जैसी सिचुएशन में गुजारी थी, और अब अगर उन्होंने इस्लाम को नहीं कबूल किया तो वो जहन्नम में भी सफर करेंगे। तो इस बंदे की तो चलो लाइफ अच्छा ठीक थी, तो आपका ये एग्जाम्पल हाँ, ये सवाल मैंने मुफ्ती साहब से किया, शायद बहुत पहले किया था। मैं उनकी स्ट्रीम पे एक बार गया था, तो शायद ख्याल ही आपने शायद आप मेरे को ध्यान नहीं है आपने देखी या नहीं वो स्ट्रीम। पर मेरे ख्याल से जब मैं मेरे ख्याल से 1 आध साल गुज़र गया उस बात को। तब मैंने उनसे वो कॉन्जॉइंट ट्विन्स वाली बात की थी, और इवन इनफैक्ट मैंने आप लोगों ने ये सुना है हार्लेक्विन टाइप इक्तियोसिस करके एक जो बीमारी होती है, वो किसी को आइडिया है? नहीं ना? तो उसमें नहीं शायद। आपका क्या होता है, उसमें आपकी स्किन फट जाती है। आप जो न्यूबॉर्न है, उसकी स्किन जो है वो कुछ टिश्यूज़ जो हैं वो जुड़ नहीं पाते हैं, जो फैटी टिश्यूज़ होते हैं, राइट, स्किन के। तो उनकी स्किन फटी रहती है एंड गैप रहते हैं, और उससे ब्लड ooze करता रहता है बेसिकली, समझ रहे हो आप? तो वो ज़्यादा टाइम ज़िंदा नहीं रह पाते हैं, बहुत ही मुश्किल से वो मतलब तड़पते हुए 5-6 महीने अगर ज़िंदा रहे तो रहे, पर ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा है यूजुअली। तो ये मैंने प्रॉब्लम्स उनके सामने पेश की थी, पर वो उनका बड़ा बेतुका-सा जवाब था कि भई जो यहाँ पे सफ़र कर रहा है वो बच्चा, तो आपको क्या लगता है कि वो मतलब आखिरत में भी सफ़र करेगा? नेक्स्ट लाइफ़ में भी सफ़र करेगा? तो उन्होंने बोला नहीं, उनको तो हेवन मिलेगा इसी के लिए। तो ख़ैर मैंने उस पे ज़्यादा उनको प्रोब नहीं किया, पर आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इनके लिए। पर इस पे हम आते ही नहीं, हम अपना एनिमल सफ़रिंग वाले पे चले जाते हैं, मैं और ख़याली और मादिन, क्योंकि उसमें आप कहीं से भी, किसी भी एंगल से उसको अटैक कर ही नहीं सकते आप एनिमल सफ़रिंग को, राइट? या तो फिर और आपको ये ये जो कहना पड़ेगा कि नहीं, एनिमल सफ़र और नहीं करते हैं, राइट? बिल्कुल, मैं हाँ, सही बात है। और कॉस्मिक ने जो सवाल उठाया ना, ये हुँ, सवाल आई रिमेंबर कि किसी अर्ली इस्लामिक कुछ स्कॉलर्स थे, उन्होंने भी उठाया था
कि ये अगर जो है ना खुदा के जस्टिस की या इंसाफ की रिक्वायरमेंट यानी कि नतीजा ये लाज़मी नतीजा ये निकलता है कि जो क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ तो अच्छा करता है दुनिया में, तो उसको ना फिर इस दुनिया में किसी भी जो काफ़िर है ना उसको तकलीफ़ में नहीं होना चाहिए या तकलीफ़ से मरना नहीं चाहिए। क्योंकि फिर इसका मतलब ये है कि उसकी मौत की ज़िंदगी भी बुरी और आख़िरत तो बुरी है ही है। तो अगर उसको अल्लाह ने कॉम्पेंसेट करना है तो हर काफ़िर की ज़िंदगी जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अब हम जब देखेंगे इस दुनिया एग्ज़ैक्टली। में, हुँ। तो इन उतने ही इंसान, ये मुसलमान जो हैं वो ऑन ऑन एवरेज या रैंडम बेसिस पे देखते हैं, तो उतने इंसानों की ज़िंदगी हमें बनिस्बत अच्छी मालूम होती है या ऑन वही एवरेज सेम प्रोपोर्शन खुश दिखता है मालूम होती है, बेसिकली। सेम प्रोपोर्शन मिलता है काफ़िरों का बनिस्बत मुसलमानों के। तो इसमें कोई ऐसे हमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। तो तो मुफ्ती साहब का ये जो पॉइंट है, ये कंप्लीटली जो है वो अजीब-सा वो जवाब, इसका कोई ये वैलिड जवाब नहीं मुफ्ती बनता साहब ने इसका। कोई भी बेतुका सा जवाब फेंक दिया कि भाई बंदा जो है वो खुश हो जाएगा थोड़ा बहुत, राइट? जी, जी, इस ये हिसाब फिर से। भाई बात वही आ गई एकेडमिक टर्म्स में देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सफरिंग पे। राइट, बिल्कुल। राइट। और आप ओके। लोग जो है अब मुफ्ती साहब तो है वो तो इतनी इसके ऊपर रिसर्च नहीं करते। एक से एक जो है ना टेरिफाइंग किस्म का आपको डिजीज मिलेगा। अब तो चलो मॉडर्न लाइफ फिर थोड़ी-सी बेहतर है, बट बैक इन द डे जब केसेस होते थे स्मॉल पॉक्स के, मलेरिया के, इसी तरह ये पोलियो के होते थे, और बड़े इसी तरह के डिजीज़ेज़ थे जो हमने वाइप आउट किए हैं। पहले तो दुनिया में बहुत ज़्यादा सफ़रिंग होती थी ऑफ दिस नेचर, है ना? तो इसमें अब ये ऑफ़न इस तरह की कोई बात कहेंगे कि अगर किसी बंदे ने किसी जगह तक इस्लाम का मैसेज नहीं पहुँचा तो वो तो कॉम्पेंसेट हो जाएगा ना। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये लोग फिर इस्लाम को स्प्रेड भी उन रीजन्स पे कर रहे होते हैं जिनके अंदर हालात भी बुरे होते हैं। जिस तरह ये फंडिंग वगैरह जमा कर रहे होते हैं कि हम जो है अफ्रीका की ट्राइब्स के अंदर जाके जो है ना मस्जिद इस्टेब्लिश करेंगे, उनको दावा वगैरह करेंगे। आपने उनको जाके अब इस्लाम जो है उनको दावत दे दी है। अब उनमें से जो रिजेक्ट करेंगे तो दे आर आपने गोइंग टू उनकी गो टू ज़िंदगी हेल। बर्बाद आप कर ना दी करते बेसिकली। जाके एग्ज़ैक्टली बिल्कुल। तो वो ये चुप दोनों करके साइड से बैठ जाएँ, मतलब हाँ, अपने आप को हाँ, जो चुप यार मतलब ये तो हाँ, अगेन स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग जब आपको पता है कि यार मोर ज़्यादा लाइकली ये है कि जब आप किसी को इस्लाम की दावत दोगे या किसी को भी अपने रिलीजन से निकल के किसी दूसरे रिलीजन में जाने की दावत दोगे तो वो उसको नहीं मानेगा। तो भाई उसको बैठे रहने दो, उसको चुपचाप अपना काम से काम रखने दो, अपना रिलीजन मानो। अगर वो सिंसियर आदमी होगा, तो अल्लाह उसको एज़ इट इज़ वैसे ही कबूल कर लेगा, वो जन्नत में चला जाएगा, आपके बकौल। अच्छा, जैसे कि यहाँ वो पे अहलुल फ़तरा ये फ़तरत लोग ये कहलाते हैं, ये जो इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में। अहलुल फ़तरत वो लोग हैं कि जिनमें जिन जिन तक पैगाम नहीं पहुँचा या 2 किस्म के लोग होते हैं, अहलुल फ़तरत होते हैं। एक वो जो किसी अंबिया, एक नबी और दूसरे नबी के दरमियान में जब इनके बकौल जब मैसेज जो है ओरिजिनल जो स्क्रिप्चर है वो डिस्टॉर्ट हो चुका हो, जैसे हज़रत ईसा के बाद हुज़ूर के ज़माने में जो 600 साल तकरीबन माने जाते हैं। उनके दरमियान एक बहुत बड़ा पीरियड ऐसा है कि जब बाइबल अपनी एक्चुअल फॉर्म में इनके बकौल नहीं अवेलेबल थी, डिस्टॉर्ट हो चुकी थी, तो उस ज़माने में जितने भी लोग हैं, वो अहले फ़तरत कहलाते हैं। इसी तरह से आज जो लोग मौजूद हैं, जिन तक इस्लाम का पैगाम नहीं पहुँचा है, वो भी अहलुल फ़तरत हैं। तो भई अहलुल फ़तरत को रहने दो उनकी अपनी उसी सूरत-ए-हाल में, उसी में वो बेहतर हैं, बनिस्बत कि आप उनके उनके पास जा के जो है वो करो, उनको तबलीग करो और जो है फिर जो है वो फँस जाएँ वो। ये इस पे फ़नी एक मीम भी बना हुआ था लेकिन वो शायद क्रिश्चियन का था, कि वो एक चाइना में एक बंदा जो है वो एक चाइनीज़ बंदा हाँ, चाइनीज़ बंदा कोई अमेरिका में था तो वो उसके घर पे नॉक हुआ। तो वो पता है ना इवेंजलिस्ट जो क्रिश्चियंस होते हैं वो अक्सर आते हैं तबलीग करने। तो वो उसने कहा कि जी राइट, राइट, राइट। उसने दरवाज़ा खोला तो उसने कहा, "हाँ जी, कौन है?" तो वो उन्होंने कहा, "जी हम आपको जीसस के बारे में बताने आए हैं।" तो कहते हैं, "अच्छा भई क्या जेहोवाज़ बताने आए हैं?" विटनेस। कहता है कि हाँ, तो कहता है कि वो जीसस ने जो है वो आपके लिए अपनी लाइफ़ दी थी और आपके सिन्स के लिए। कहता है, "अच्छा तो मेरे लिए दी है जो बाकी लोग चाइना में हैं, जिनको वो नहीं जानते, जिनका पता ही नहीं है।" तो बेसिकली उसने कहा कि अगर आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे, तो आपके सारे सिन्स जो हैं वो माफ़ हो जाएँगे, क्योंकि वो कि जीसस जो है वो आपके सिन्स के लिए वो सिलीब पे चढ़े थे। तो वो कहता है अच्छा जो बाकी मेरे कंट्री में चाइना में जो सारे लोग रहते हैं, उनको तो पता ही नहीं है इसका, तो वो क्या करें? कहते हैं उनको तो पता नहीं है, तो वो उनका मसला नहीं है। कहते हैं अच्छा लेकिन उनको तो नहीं पता और मुझे कह रहा तुम्हें अब पता चल गया है, तुम्हें अब मानना पड़ेगा। तो अब ये वही वाली बात है
कि जो है ना वो ना बताओ भाई, उनको आराम से बैठे रहने दो तसल्ली से। जो सिंसियर होगा अल्लाह उनको एक्सेप्ट कर लेगा और जो सिंसियर नहीं होगा उनको आपके बकौल अल्लाह जहन्नम में डाल देगा। अच्छा, इसकी यार हाँ तबलीग ये करने की बड़ा मीम विलेन एसेंशियली इसके तबलीग बड़े करने की बच्चे कोई हैं सेंस इस नहीं मीम के। बनती। हाँ, हाँ, एसेंशियली इसमें तबलीग सबसे करने की बड़ा कोई सेंस विलेन नहीं कौन बनती। है आप बताइए? ख्याल है इसमें हाँ, सबसे बड़ा विलेन विलेन अगर आप विलेन देखेंगे वो तो है जो उनको कौन? तबलीग कर रहा है। सब नहीं, जिसने सबसे पहले ये जो कलाम जो है नीचे उतारा, भाई नहीं उतारता, हाँ, हाँ, नहीं उतारता ना भाई, सारे जो है वो फितरती तौर वे पे सारे जन्नती हो जाते, राइट? ये हाँ, 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 ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया है कि यानी कि इनके बकौल अच्छा ये अक्सर डीइज़्म के खिलाफ भी है ना, ये बड़ा ये एतराज़ उठाते हैं कि अल्लाह ने जो है वो बगैर पैगाम के छोड़ दिया इंसानों को। भाई ये तो आप भी मानते हो कि दुनिया में करोड़ों इंसान ऐसे हैं जिन तक पैगाम अल्लाह का पहुँचा ही नहीं है सही से। तो उन तक नहीं, ये तो सारे मानते ही हैं इफेक्टिव ये, राइट? हाँ, जब ये ये मा मानते ये हैं, मानते हैं। तो इफ़ेक्टिवली आप ये मान रहे हो बात कि अल्लाह ने बहुत सारे इंसानों के लिए पैगाम नहीं भेजा है। वो बगैर पैगाम रिसीव किए ही इस दुनिया में ज़िंदा रहेंगे और मर जाएँगे और अल्लाह के पास पहुँच जाएँगे और तब अल्लाह पूछेगा, "हाँ, भई तुम तक पैगाम पहुँचा था?" वो बोलेंगे, "नहीं, हम तक तो अल्लाह तुम्हारा पैगाम नहीं पहुँचा।" वो बोलेगा, "अल्लाह कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा टेस्ट ले लेता हूँ।" या उनको जन्नत में डाल देगा एग्ज़ैक्टली, बकौल क्योंकि डिफरेंट व्यूज़ हैं। तो ये जो पॉइंट है कि ये डीइज़्म के खिलाफ इनका ये जो एतराज़ है, वो बिल्कुल इनकी अपनी थियोलॉजी के खिलाफ बैठता है, कि भई हर इंसान तक अल्लाह ने वैसी तब यानी तालीम पहुँचाई नहीं है। ठीक है ना? कुरान में भी ये जो आयत है फिर ये इसका भी मतलब नहीं बनता कि वो है ना कि जो दीन जो है वो आज से अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ इस्लाम ही है। तो भई अगर दीन सिर्फ़ इस्लाम ही है और इतने यानी सदियों तक इस्लाम जो है वो एशिया और अफ्रीका में चलो एशिया, अफ्रीका और यूरोप में तो पहुँच गया, अमेरिका पहुँचा ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया पहुँचा ही नहीं। इतने इंसानों तक पहुँचा ही नहीं जापान लेकिन नहीं दीन पहुँचा अल्लाह है, की नज़र में बहुत सिर्फ़ जगह है ना? इस्लाम है। तो अगेन ये बड़ी प्रॉब्लम्स हैं यार, क्या बंदा कितनी प्रॉब्लम्स हाइलाइट करे। मेरे ख्याल में आज यही वीडियो बहुत अच्छा मैं सारी बहुत सिर्फ बड़ी प्रॉब्लम्स एक हैं, वीडियो मुझे लास्ट चीज ऐड जो करना चाहता हूँ बिफोर वो वीडियो रिप्ले हो ना, कि इसके दो सॉल्यूशंस है ना। एक, आप नॉट श्योर अगर आप लोगों ने कभी फॉलो किया इंस्पायरिंग फिलोसफी वाले बंदे को ना, वो है क्रिश्चियन लेकिन बड़ा रीजनेबल किस्म का बंदा है। तो उससे किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना, तो वो बता रहा था कि क्रिश्चियन स्कूल ऑफ थॉट में ना इसके ऊपर देयर आर इन्फिनिट हेल वाली पनिशमेंट ना। लेकिन एक और व्यू है जिससे वो पर्सनली सब्सक्राइब करता है कि जिन लोगों ने या वो करता था, या एटलीस्ट इसको एलेबरेट कर रहा था ऑन दिस व्यू कि वो लोग जो जीसस को नहीं एक्सेप्ट करते, वो जाएंगे तो हेल में, लेकिन हेल में एक फाइनाइट पनिशमेंट जिसके बाद दे विल सीज टू एग्जिस्ट। तो मतलब दे विल हैव लॉस्ट आउट ऑन हेवन, लेकिन दे विल हाँ, आल्सो उसको नॉट शायद बी पनिश्ड फॉर एन एनाहिलेशन इन्फिनिट पीरियड थियरी ऑफ टाइम। कहते हैं उसको एनाहिलेशन थियरी हुँ। हाँ, कहते हैं शायद। तो दैट्स आल्सो अ व्यू सम पीपल होल्ड, हाँ, इससे बट नॉट क्रिश्चियंस श्योर कि मुस्लिम्स ये करते हैं बिलीव कि नहीं। इससे क्रिश्चियन तो हाँ, नहीं, सब्सक्राइब कर सकते वो हैं। हाँ, क्रिश्चियंस का व्यू हाँ, है, वो मेरे ख्याल से इस्लाम में नहीं है हाँ। वो। मुसलमान जो है ना, जो हुँ, कुरान को ओपन माइंड से पढ़ेगा, बिल्कुल नतीजा ओपन माइंड क्या, मेरा तो ख़्याल है ज़बरदस्ती जब तक ना निकालना चाहे ना कोई कि नहीं, नहीं कुरान में जो है वो हेल जो है वो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है, इटर्नल नहीं है। बहुत ज़बरदस्ती निकालना चाहेगा तो निकाल पाएगा। बहुत ही इब्न मुश्किल हो तैमिया ने जाएगा, भी राइट, इब्न तैमिया ने भी एंड पे सिर्फ़ अक्ली बुनियादों पे निकाला है, कि नहीं लॉजिक नहीं बन रही। ठीक है ना? राइट, राइट, ये हो नहीं सकता कि इटर्नल हो, ठीक है ना? सिर्फ़ इसलिए कह दिया है, एग्ज़ैक्टली। वरना कुरान में जो दलीलें जिस तरह से कुरान में इतनी उसकी यानी अगर कु उसकी यानी रातों की जितनी नींदें हराम हो गई होंगी, इसलिए उसने हाँ, बाद में कहा कि नहीं भाई। एग्ज़ैक्टली यानी अगर एक शख़्स कुरान में ये मानता है ना, कि कुरान से ये पता चलता है या कुरान में ये वाज़ेह नहीं है कि जहन्नुम इटर्नल नहीं है, तो फिर कुरान में एक लफ़्ज़, एक बात भी वाज़ेह नहीं है फिर, एक कुछ भी वाज़ेह नहीं है फिर। कुछ भी क्लियरली नहीं लिखा हुआ क्योंकि मेरे ख़्याल एग्ज़ैक्टली, में बहुत ही कम बातें हैं जो एग्ज़ैक्टली, इतनी दफ़ा रिपीट हुई हैं कुरान में। यानी एग्ज़ैक्टली। इतनी दफ़ा रिपीटेड बात को भी अगर आप कह रहे हो ना कि नहीं, नहीं, नहीं ये इसका ये मतलब नहीं है जो आपको समझ में आ रहा है। अरे! तो फिर किस बात का मतलब समझ में आ सकता है ये बता दो बस। एग्ज़ैक्टली। चलो, मेरे ख्याल से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमने ये जी, आगे बढ़ो। अच्छा खासा लंबा 15-20 मिनट का ब्रेक ले हाँ। लिया है यहाँ पे। पर जी, जी। अच्छी गुफ्तगू हुई, काफ़ी सॉलिड वो है आर्गुमेंट्स हुई हैं, आर्गुमेंट्स पेश किए सभी ने, उक़बा ने, कॉस्मिक, आपने क्या दी।
तो पर आगे बढ़ते हैं क्योंकि दूसरा वाला वीडियो भी टैकल करना है और फिर अगर वो कोई जॉइन करना चाहे, नहीं तो फिर हम लोग 4 थोड़ी बहुत कर सकते हैं। तो ऊपर जो है हथौड़ियों की ज़रबें तो लगानी पड़ेंगी, तब जाकर फिर उसकी कीमत के अंदर इज़ाफ़ा होता है। तो इसी तरीके से एक मोमिन, काफ़िर नहीं, एक मोमिन की ज़िंदगी में अगर मुसीबतें हैं, परेशानियाँ हैं और उन परेशानियों की वजह से उसके ज़िक्र और अस्कार और दुआओं में इज़ाफ़ा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वो परेशानियाँ बतौर इम्तिहान के आपकी ज़िंदगी में आई थी और आप उस इम्तिहान के अंदर कामयाब हो गए। ये एक बहुत बड़ी अलामत है। और अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं और आप मोमिन हैं और आपकी ज़बान के ऊपर हर्फ़ शिकायत आ गया कि यार ये कैसा अल्लाह है जो मुझे इस कदर आजमाए हुए है, तो समझ लीजिए कि आप उस इम्तिहान के अंदर नाकामी के रास्ते पर हैं। और यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी भी दुआ सिखाई है कि हम अल्लाह ताला की मोहब्बत अपने लिए कैसे मांगे। तो अल्लाह ताला के हदीस के अंदर है एक दुआ आप अलैहि सलातु वस्सलाम ने सिखाई कि अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी हुब्बक व हुब्ब मन यनफ़उनी हुब्बुहु इंदक, कि अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत को मोहब्बत इनायत फरमा और उन लोगों की मोहब्बत इनायत फरमा कि जिनकी मोहब्बत मुझे नफा दे सकती है। अब आपकी जिंदगी में अगर आपके पेरेंट्स हैं तो क्या उनकी मोहब्बत आपके लिए नफा बख्श नहीं है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो दुआ सिखाई है वो इसीलिए कि जो भी नफा बख्श लोग हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, माँ बाप हो, बीवी बच्चे हो, इन सब की मोहब्बत आपके लिए दरअसल खुदा की मोहब्बत का मजहर है। फिर आगे अल्लाह ताला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्मा मा रज़क़तनी मिम्मा उहिब्बु फजअलहु क़ुव्वतन ली फ़ीमा तुहिब्बु। तो ये जो भी इस तरह की दुआएं हैं, उन दुआओं को याद करके उन दुआओं का विर्द करते रहना चाहिए और उन दुआओं को 43 में आगे कुछ और है क्या मेरे ख्याल से? नहीं, ये मेरे ख्याल में शायद और कुछ नहीं है, इसको यहीं पर हम रोक सकते हैं। हाँ, इसमें लेकिन हमारे मैं जो यहाँ पर मैं लॉजिकल जो ऑब्जेक्शन थे वो हाँ, सारे हाँ, इसमें मैं आप एक कह पॉइंट और दीजिए ऐड कि करना चाह रहा हूँ। हुँ, वो ये है कि जब ये मुफ्ती साहब कहते हैं ना कि अल्लाह इंसान से मोहब्बत करता है, तो सवाल ये इसका क्या मतलब है कि अल्लाह इंसान से मोहब्बत करता है? अल्लाह के दिल में अल्लाह एग्ज़ैक्टली, के जज़्बात तो एग्ज़ैक्टली। इस तरह हैं कोई नहीं। ठीक है? आप जज़्बात तो नहीं इस तरह से एसोसिएट कर सकते कि कोई डिज़ायर है, कोई अट्रैक्शन है। इस तरह की कोई चीज़ तो अल्लाह अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, इसका ये तो मतलब नहीं है। जैसे अगर मुफ्ती साहब से पूछा जाए ना कि अल्लाह खुश होता है, इसका क्या मतलब है? अल्लाह जो है वो गुस्सा करता है, तो उसका क्या मतलब है? तो ये मुफ्ती साहब कहेंगे कि अल्लाह के खुश होने का मतलब है कि अल्लाह रिवॉर्ड देगा। अल्लाह के गुस्सा होने का मतलब है कि अल्लाह ताला सज़ा देगा। तो अल्लाह के सज़ा देगा। मोहब्बत करने का क्या मतलब है? अल्लाह के मोहब्बत करने का ये मतलब है अगर कि वो हम पे फ़ज़ल करता है। तो ठीक है, फिर हमारी अल्लाह से मोहब्बत का ये मतलब है कि अल्लाह ने जो कहा है, बस हम उसको सर से उतारते हैं। हम कहते हैं, ठीक है, जो अल्लाह ने कहा है, बस हम फ़ॉलो करते हैं। एहसासात की तो कोई अहमियत नहीं है ना फिर। एहसासात का जो ये लड़के ने सवाल किया था कि चाहे अल्लाह से नफ़रत करते हुए भी चाहे सही, वो अगर वो काम कर ले जो अल्लाह ने कहे हैं, तो ठीक है, वो कहेगा, यार मेरी मैनिफेस्टेशन, मेरी मोहब्बत की मैनिफेस्टेशन ये है कि जो अल्लाह ने कहा है, मैं बस वो कर रहा हूँ। चाहे मेरे अंदर एहसासात कुछ भी हों, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत का भी अगर मतलब यही है कि जो वो हम पे फ़ज़ल कर रहा है बक़ौल उसके, तो ठीक है, मेरी मोहब्बत का की मैनिफेस्टेशन ये है कि जो अल्लाह ने मुझसे माँगा है, मैं उसको यानी कि जो अमल माँगा है, मैं उसको फ़ॉलो कर रहा हूँ, बस। जो हम मुझे फ़ॉलो हाँ, करने को कर कहा रहा है, मैं हूँ वो फ़ॉलो बेसिकली। कर रहा हूँ, हुँ, ठीक है? उसके अलावा अगर आप कहेंगे कि क्योंकि उसके अलावा तो आप खुद कहते हो अल्लाह बेनियाज़ है। अल्लाह इंसान से मोहब्बत करता है, इसका क्या मतलब है? तो या तो समझा दें मुफ्ती साहब, ठीक है? कोई एहसास तो नहीं है अल्लाह में इस तरह की कोई फीलिंग जिसे हम कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं? एग्ज़ैक्टली या वो तो फिर अट्रैक्शन होती है एक, ठीक है? तो ये इस तरह बेसिकली से कोई चीज़ नहीं यानी मोहब्बत मोहब्बत का मतलब ये है कि किसी मोहब्बत हमसे हमें जिससे मोहब्बत हो, उसको तकलीफ़ होती है तो हमें तकलीफ़ होती है। उसको वो खुश होता है तो हमें भी खुशी होती है। अब अल्लाह के खुश होने और गमगीन होने का तो मतलब ही मुफ्ती साहब ने कुछ और ही रखा है। वो कोई जज़्बा तो है नहीं, कोई एहसास तो है नहीं। तो जब वो कोई जज़्बा और एहसास नहीं है उस तरह, तो फिर मुफ्ती साहब का ये मुतालबा करना ही फ़ुज़ूल है कि अल्लाह से मोहब्बत की जाए। अल्लाह से मोहब्बत का मतलब ही ये होगा कि बस जो उसने कहा है वो करो। एहसास कुछ भी रखो, चाहे अल्लाह से नफ़रत ही क्यों ना करो। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। आई थिंक ये पॉइंट ना महादिन ने भी हाईलाइट किया था। एक बंदा था पेट्रेट कोला करके, तो उससे बहस हो रही थी यूथिप्रो डिलेमा के ऊपर कमेंट्स में। तो महादिन हुँ, ने ये बोला था कि ये जो आपकी जो लव हो गया, फॉर एग्जांपल मर्सी हो गई, तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं ना, ये एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी यानी कि एक ऑब्जेक्टिव बिहेवियर को सिग्निफाई करती हैं। तो इसमें आप ये हुँ, नहीं कह सकते कि फॉर एग्जांपल अगर गॉड हम पे ज़ुल्म भी कर रहा है फॉर एग्जांपल, यानी कि जो अपैरेंटली जो चीज़ सफरिंग भी दिख रही है, तो वो लव हो सकती है। नहीं, वो लव नहीं हो सकती क्योंकि लव का एक ऑब्जेक्टिव हुँ, मीनिंग है जो हम हमारे नज़दीक लेते हैं। तो अगर आप हुँ। ये कहोगे कि फॉर एग्जांपल लईसा का मिसलीश है कि गॉड का लव हमारे लव जैसा नहीं है, तो फिर कोई भी मीनिंग जो है ना, हर चीज़ मीनिंगलेस हो जाएगी हाँ, फिर। और ये मीनिंगलेस हो खलील जाती है। अंदानी ने एतराज़ किया था जेक के एग्ज़ैक्टली, ऊपर कि एग्ज़ैक्टली। अगर हाँ, ये क्या जिब्रिश है क्या फिर ये जो जो चीज़ कुरान शरीफ में लिखी हुई है, राइट, इसका राइट। तो कोई मीनिंग ही नहीं नहीं हुआ। वो हाँ,
ये इन लफ्ज़ों के जो मीनिंग्स हैं, ये आपको वही लेना पड़ेंगे जो आप समझते हैं। वो नहीं कह सकते आप कि किसी पॉइंट पे कि नहीं ये अल्लाह के नज़दीक इनका मायने अलग है, इसका राइट? मतलब कुछ और हो सकता है। जिस टाइम पे आप उस आर्गुमेंट पे आ गए हैं, आपने पूरा जो बिखेर दिया जो आपकी आर्गुमेंट्स है सारी बेसिकली। देखा। इस पर भी मैंने लास्ट टाइम शायद एक मिसाल ज़िक्र की थी कि जो है वो अगर इंसान कहे कि यार कल हम 2 बजे मिलेंगे और वो शख्स कहे अच्छा यार कल हम 2 बजे दोपहर को मिलेंगे। जब वो 2 बजे दोपहर को वहाँ पहुँचे दूसरा बंदा, तो वो जो है वो बंदा पहुँचा हुआ ही नहीं है। अच्छा वो जब 1-2 घंटे बाद वो बंदा पहुँच जाए आखिरकार और वो बोले, "हाँ भाई तुम 2 घंटे क्यों लेट हो गए?" वो तुमने तो मुझे 2 बजे का कहा था। वो कह रहा यार 2 बजे मैंने यहाँ के थोड़ी कहे थे, दूसरे कहे थे। मेरा वो मतलब नहीं थे, तुम समझे थे। तो जो तुम अगर समझे थे। नहीं, मैं तो हाँ, कह रहा तो था कि पीएसटी है ये, हाँ, आप हाँ, मैंने तो ईएसटी पे यहाँ आ वाले गए। टाइम ज़ोन की बात ही नहीं की थी, मैंने फलाँ कंट्री की टाइम ज़ोन की बात की थी। तो बात ये है कि राइट, अगर राइट। आपको पता था कि स्टैंडर्ड कन्वेंशन में जब मैं 2 बजे बोलता हूँ, तो उसी टाइम ज़ोन की बात करता हूँ जिस टाइम ज़ोन में हम हैं और आपको अंदाज़ा भी है कि दूसरे को मतलब यही लेगा, दूसरा इस बात का क्या मतलब लेगा। उसके बावजूद आप उसको दुरुस्त नहीं करते हो, उसको सही से कम्युनिकेट नहीं करते अपने आइडिया को, तो आपके उसको ये बात करना ही बेकार थी। आपने उसको इस बात की वज़ाहत क्यों नहीं की? वरना आप उससे या बात ही ना आपने करते। एग्ज़ैक्टली आपने ये बात रखना ही नहीं थी बेसिकली। खैर ये हमने ठीक है ये जी। हाँ, बस सारी मेरे ख़्याल में रिकॉर्डिंग यहाँ कर पर ली इसको हाँ, और कोई मुफ़्ती साहब का आर्गुमेंट आगे नहीं इसको है, मुफ्ती साहब हम का ये इसको रोक क्लोज़ कर देते हैं सकते हैं। इसको, है ना? इसको क्लोज़ हाँ, और करते बस हैं इंजीनियर साहब का खोलते हैं। इंजीनियर इंजीनियर साहब साहब का का मुझे लग रहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी पड़ेगी। वो शायद एक आध ही हाँ, पॉइंट उसमें होगा। क्या वो लग तो यही रहा है, देखते हैं। हाँ, देखते हैं राइट वो निकल आएँगे। जैसे मुझे भी लगा था कि ये हमारा 1.5 घंटे निकल गए इसमें, मुझे लग रहा था कि हम इसको 40-45 मिनट में ख़त्म कर दें। और वो क्या हाँ, है एक बार आप घुस जाओ ना तो फिर मुफ्ती साहब घुस जाओ। इतने हमें जलेबियाँ देते हैं खाने के लिए कि हमारा हाँ, पेट भरे ना भरता। वो नगेट्स देते रहते हैं हमें जो है ना वो अपने राइट लॉजिक के, तो हम चलो देते रहते हैं। तो लॉजिक 101। लॉजिक मानो वो जी, उसको लॉजिक तो 101। उन्होंने इतना मुफ्ती साहब ने उसको इतना अब्यूज़ किया है कि अब मेरे को लगता है कि और वो उसको वाक़ई उसको यूज़ करते हैं, अब्यूज़ करते हैं। आई थिंक वो कोशिश कर रहे हैं यूज़ करने की, पर मुझे लगता है कि वो अब्यूज़ कर रहे हैं उसको हाँ, बेसिकली। वो मुफ्ती साहब तो के कई यूज़ का कई जो मतलब है ना, वो नहीं है जो वो हम यूज़ लेते हैं मतलब। एग्ज़ैक्टली वो कुछ और मतलब है। यार ये इनके साथ बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है बाकी अगर आप देखें ना, तो अभी आप ये पूरे आलम इस्लाम के साथ ही कन्फ्यूजन है वर्ड्स की मीनिंग का। अभी आप 65-4 वाली रिपोर्ट डालो, निसा का मतलब इंजीनियर साहब कुछ ले रहे हैं, कुरान शरीफ में कुछ और लिया हुआ यार है। बस थोड़ा यार यार वो मतलब वो उस इस पे ख़याली और मैं सोच रहे थे कि हम उस पे करें, नहीं करें। देखते हैं उस पे हम शायद हो सकता है थोड़ा-सा क्योंकि कुछ कुछ आर्गुमेंट्स में जो परेशानियाँ जो नज़र आईं, तो हम शायद हो सकता है उस टॉपिक को टच कर लें। देखते हैं, क्या ख़्याल है आप? हाँ, देखते हैं यार सोच हमने फैसला करना है उस पर कि इस पे बात करनी है कि नहीं हाँ, उस करनी। पे थोड़े से फ़ैसला कुछ करना और है पॉइंट्स हैं देखिए ये क्योंकि हमारे जो शायद गरमा-गरम हमने टॉपिक चल रहा है क्योंकि अभी अगर आप बात करें हाँ, ना नहीं गरमा-गरम हाँ, टॉपिक तो बात है पर सही वो है। नहीं टॉपिक और थोड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट भी है, देखिए सेंसिटिव है इम्पोर्टेंट भी है। बड़ा नहीं हाँ, सेंसिटिव टॉपिक है बड़ा-सा और ये हम क्या है कि उस तरफ जाना नहीं चाह रहे थे। तो ये एक हाँ, इस पे लेकिन देखते हैं मसला रिसोर्सेज़ सोचते हैं। है। जनाब, फाइलो इस पे हाँ, इतने रिसोर्सेज़ हैं, आप यकीन माने अभी तो मैं कुछ लाया ही नहीं था उसमें। खाली 3-4 रेफरेंसेस लाया हूँ, अभी पूरा एक खजाना भरा 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 पड़ा है हमारे पास पीछे। मुफ्ती साहब हाँ को नहीं डरो, पर उक़बा डरो भाई डरो। हम लोग क्या चाह रहे थे कि हम उसको फिलोसॉफिकली और लॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बीच की, उससे एड्रेस करें। और रिसोर्सेज़ पे तो नहीं, आप बहुत जा सकते हो, जी, वो हम तो जी, कोई नहीं प्रॉब्लम इसमें हम नहीं हम है। तो मुफ्ती फ़लसफ़े से साहब भी जा के सकते हैं इसमें। नहीं और हम तो मैं मतलब मेरा तो पॉइंट ये था कि मुफ्ती साहब ने जो खुद जो आर्गुमेंट रखा है ना, वो जिस तरह से रखा है उसमें खुद इतने अंदर से कितनी इंटरनल कितनी प्रॉब्लम है। मिट्टी तो गिराते जी, हुए खैर जी। वो अब नज़र बात आते हैं, करते हैं, अभी तो राइट। ये वीडियो दिखाते हैं मेरे ख़्याल में, चलिए जितने उस आप पे बात चलाएँ हम उतने मैं करेंगे। एक छोटी-सी इस हाँ, पे एक छोटा-सा पॉइंट हाइलाइट कर दूँ इसी तरीके का। जैसे मुफ्ती साहब ने जो खलवत वाला पॉइंट जो रेज़ किया है ना, तो उसमें अगर आप मैंने उसमें तकी उस्मानी साहब की तफसीर दिखाई है। तो उसमें लिखा हुआ उन्होंने बोला कि यार उस ऐसी तन्हाई होना ज़रूरी है कि जिसमें हम-बिस्तरी होने के बीच में कोई रुकावट ना हो। जी। जी, जी, चाहे बिल्कुल हम-बिस्तरी और हुई हो या ना हुई हो, हाँ, या ना दोनों हुई हो। पॉसिबिलिटीज़ हैं। नहीं दोनों बिल्कुल, पॉसिबिलिटीज़ मौजूद बिल्कुल। हैं। ये वैसी बात है कि जब एग्नोस्टिक की बात करते हैं ना कि गॉड एक्सिस्ट भी कर सकता है और नहीं भी एक्सिस्ट कर सकता। अब इस केस में अगर एथियस्ट जो होगा ना वो कहेगा कि गॉड डज़ नॉट एक्सिस्ट और जो थीस्ट होगा वो कहेगा गॉड डज़ एक्सिस्ट। तो दोनों के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा। मुफ्ती साहब ने ये बोला कि छोटी बच्ची के केस में कंसुमेशन नहीं हुई। तो मुफ्ती साहब पे ये बर्डन ऑफ प्रूफ है कि इस चीज़ की दलील दिखाएँ मुफ्ती साहब।
वो मुफ्ती साहब ने दिखाया ही नहीं है। जनरली क्या मुफ्ती है। साहब ने बस एक मेयर असर्शन पेश किया था उसके अंदर। अच्छा, अगर पॉसिबिलिटी है और हो जाता है तो फिर उसके लिए पनिशमेंट क्या है आपके पास? क्या अगर आपने पनिशमेंट नहीं रखा है तो इसका मतलब तो फिर परेशानी। खैर अभी मेरे ख्याल से उस पॉइंट पे जाना ज़रूरी नहीं है, राइट? हाँ, उस पे हम बात हम करेंगे बाद में। हाँ, उस पे बहुत सारे एतराज़ उठ सकते हैं। चलो, अभी इस पे जाते हैं। इसको ख्याल है इसको शुरू से ही लगाना है कि हाँ, शुरू से कोई लगा दो, टाइमलाइन है? लेकिन थोड़ी स्पीड बढ़ा दे। 1.25 रखी है मैंने, है ना? हाँ, लास्ट बस भी ठीक है। 1.25 पे ही था, तो बस सही, 1.25 ठीक ठीक है मेरे ख्याल से, राइट? ठीक है, ठीक है। क्यों मोहब्बत करूं? ये नशीद बड़ी मजे की है वैसे। मैं अल्लाह से इसलिए मोहब्बत करूं कि वो अपनी खुदाई में अकेले। ये इंजीनियर साहब ने इसकी वो अच्छी बनाई है एक्चुअली जो कि वो एक वीडियो जो बनाया है ये ना। इनका हाँ, एक स्टूडेंट है जो ये बनाता है। ये नशीद है भी अच्छा बड़ी नहीं जबरदस्त वाक़ई वैसे। वो है ना काबिल तारीफ़ है ये वो तो हुँ। वाक़ई जिसने भी बनाया उसको। था वो हय्युल क़य्यूम, हर चीज का मालिक, उसे कायम रखने वाला, ऐसी हस्ती जिसे मौत नहीं आनी, हमेशा जिंदा रहना है, और सबसे बढ़कर जो वो ख्वाहिश करता है कुन फयकून, वो हो जाता है। ये अल्लाह की वो क्वालिटीज है जो उसके साथ खास है। अल्लाह की 3 बड़ी बड़ी क्वालिटीज हैं, उनमें से एक तो बहरल वो उसी की है। वो क्वालिटी ये है कि वो हमेशा से, इसमें उसके साथ कोई शरीक नहीं है, इस क्वालिटी किसी एतबार से। लेकिन बाकी जितनी क्वालिटीज हैं उनमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों को भी वो क्वालिटीज दी हैं, अगरचे वो उस लेवल की नहीं है। मसलन जिंदगी, अल्लाह की जिंदगी अपनी है, मौत नहीं आएगी, उधारी नहीं है। हमारी जिंदगी उधारी है, अल्लाह के अता करने पे है, जाती नहीं है। मौत हमारा मुकद्दर है, लेकिन इसके बाद एक नई जिंदगी मिलेगी। तो ये जो 3 क्वालिटीज है ना, उनमें से एक तो आप भूल जाएं, किसी को मिलने से नहीं, हमेशा से होना, वो सिर्फ क्रिएटर है। दूसरी क्वालिटी हमेशा की जिंदगी और मौत ना आना, ये क्वालिटी सिर्फ अल्लाह की है। अलबत्ता अल्लाह ताला महज अपने रहम और फजल से अंबिया की पैरवी करने के सबब, किताबों की पैरवी करने के सबब अपने नेक बंदों को ये क्वालिटी जन्नत में दे देगा। देगा कि नहीं? इंशाअल्लाह देगा। बुखारी मुस्लिम में आया कि मौत को मेंढे की शक्ल में लाके मैदान माशर में कत्ल किया जाएगा, ज़बह किया जाएगा। जन्नतियों के लिए खुशखबरी होगी कि अब उन्हें मौत नहीं आएगी, और जहन्नमियों के लिए एक हमेशा का गम होगा कि उन्हें भी मौत नहीं। अब जिंदगी जहन्नमियों की भी है, लेकिन लानत ऐसी जिंदगी हो, ऐसी जिंदगी तो ना हो। ये वो क्वालिटी दूसरी अल्लाह ताला अपने साथ अपने बंदों को भी शेयर करेगा। खालिक और मखलूक का फर्क रहेगा, अताई और जाती का फर्क रहेगा, लेकिन बहरहाल ये उसकी खूबी थी जो उसने अपने बंदों के साथ शेयर की है। ऐसे रब से मोहब्बत रख लीजिए। मोहब्बत का जज्बा तो पैदा होता है कि चंद सालों की जिंदगी देकर इनफिनिट लाइफ आप अल्लाह से हासिल करें। और तीसरी क्वालिटी कुन फयकून, जो आप ख्वाहिश करें वो हो जाए। ये क्वालिटी भी आपको जन्नत में मिल जाएगी, क्योंकि कुरान में जगह जगह है कि जन्नत में हर वो चीज है जो तुम चाहोगे, तुम्हारे चाहने से वो चीज हो जाएगी। तो अल्लाह भी तो यही कहता है कि जब मैं किसी चीज का इरादा फरमाता हूं, कहता हूं कुन फयकून, वो हो जाती है। जन्नती भी जन्नत में पहुंचकर जो ख्वाहिश करेंगे वो उनके सामने हो जाएगी। तो ये 3 अल्लाह की बड़ी क्वालिटीज, उनमें से 2 किसी दर्जे में खालिक और मखलूक के फर्क के साथ, अताई और जाती के फर्क के साथ इंसान को भी मिलने वाली। तो जरा इंसान देखे कि तेरी तो औकात ही नहीं थी, तू तो खुद अपने आप को पैदा करने वाला भी नहीं था। एक अकेले अल्लाह ने तुझे पैदा किया, इस चीज के गम को छोड़ कि तेरी मर्जी के बगैर पैदा किया। इससे आगे चल, चंद सालों की जिंदगी के बाद इन्फिनिट लाइफ को तुझे देने वाला है। जो सही मुस्लिम में हदीस है कि दुनिया और आखिरत की मिसाल इस तरह है जिस तरह कोई शख्स उंगली डुबोए समुद्र में, उसके साथ जो पानी लगता है वो दुनिया की जिंदगी, और समुद्र। बस ये हमने तकरीबन पूरी वीडियो देख लिया, और उनका जो मेन आर्गुमेंट है वो हमने सुन लिया कि इंजीनियर साहब ये कह रहे हैं कि जी क्योंकि
अल्लाह ने हमें एक महदूद ज़िंदगी के नतीजे में या उसके रिवॉर्ड के तौर पे अगर हम उसमें पास हो जाएँ, हमें एक इन्फिनिट लाइफ़, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी और उसमें भी हमें एक देखा जाए तो जिसे कहते हैं ना इन्फिनिट पावर भी दे ही दी है। इन अ वे इन्फिनिट ही है कुन फयाकुन उनके वाली बगौर। पावर हमें भी दे कुन दी है। फयकुन बिल्कुल वाली एक्चुअली पावर दे दी है। मेरा सबसे हाँ। बड़ा ऐतराज़ जो है वो ये कुन फयाकुन पे ही है एक्चुअली। हुँ, हुँ। ख़ैर हाँ, आप तो प्लीज़ वही आगे हाँ, बढ़िए। हाँ, तो वो हाँ। बेसिकली उनका आर्गुमेंट ये है कि क्योंकि अल्लाह ने हमें ये अपॉर्च्युनिटी दी है कि हम ये जिसे कहते हैं ना अल्लाह की इन सिफ़ात में शरीक हो सकते हैं। ज़िंदा रहने में, हमेशा ज़िंदा रहने वाली यानी ज़िंदा रहना और दूसरा कुन फ़यकून की पावर यानी कि जो चाहें वो पा लें। ये क्योंकि हमें अपॉर्च्युनिटी मिली है, अल्लाह ने दी है, इसका मतलब ये है और इसलिए हमें अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। ये इंजीनियर साहब का आर्गुमेंट है। तो ये फ़ाइल आप क्या कह रहे थे? बात करें आप अपनी, फिर मैं भी अपना पॉइंट रखता हूँ। हाँ, ख़ैर ही मैं ये कह रहा था ये मेरा प्रॉब्लम ये है कि कुन फयाकुन की जो उन्होंने वो दे दी है, एबिलिटी दे दी है, सारे मखलूक़ात को। अब मेरा सवाल ये बैठता है कि ये एब्सोल्यूट है या ये रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है? ये नहीं बताया उन्होंने और ये एक्स निहिलो हो सकती है या नहीं हो सकती बेसिकली। अरे एक्स निहिलो एक्स छोड़ो, निहिलो अदम पहले इसको अदम स अदम अदम इसमें हाँ, अदम इसको से है हो ना, सकती है, नहीं हो सकती बेसिकली। अगर हो नहीं इसमें सकती आप है, एक चीज़ देखें, तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएँगी उसमें, राइट? हालाँकि नहीं उन्होंने एक्स मुफ्ती निहिलो भी साहब हम ने ऐसा बाद में कुछ लाते हैं। वज़ाहत नहीं की है। हाँ। इसमें मुफ्ती आपको साहब ने याद है उस उस कोई दिन वज़ाहत नहीं की है इसमें, है ना? सॉरी, नहीं, सॉरी। नहीं, नहीं, वो नहीं की लेकिन हाँ, आवाज़ आ रही है? जी, जी, उक़बा, हाँ, क्या कह रहे हो आप? जी, नहीं मैं होगा ये कह ठीक रहा था है। कि हम जो पिछली स्ट्रीम कर रहे थे ना दुआ वगैरह पे, हुँ, तो हुँ। उसपे गांधी साहब एक आर्गुमेंट देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि यार अल्लाह हर टाइम आपकी दुआ कबूल नहीं कर सकते। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक आदमी दुआ करे कि बारिश हो जाए और दूसरा दुआ करे कि बारिश ना हो, तो अगर अल्लाह ताला हुँ, को लाज़मी किसी चीज़ को कबूल करना ही है, तो वो हुँ, दोनों चीज़ें एक टाइम पे तो हो नहीं कन्फ्लिक्टिंग हो सकती। जाएगा ना। हुँ, जी, लेकिन नहीं, यही यहाँ पे प्रॉब्लम फिर प्रॉब्लम तब भी है जब कि तीनों जब तीनों अगर आप चीज़ में बहुत प्रॉब्लम सारे है। लोगों को दे दोगे ना एक हुँ, ओमनीपोटेंस की पावर, तो फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ करें अगर एक बंदा एक पत्थर को कहे कि वो ऊपर जाए और दूसरा बंदा उस पत्थर को कहे कि वो नीचे जाए, दोनों के पास ओमनीपोटेंस है, इनके नज़दीक तो है ना, हाँ, तो ऐसे नहीं सिनेरियो में क्या हाँ, होगा? लेकिन मेरा टकरा ख़्याल गया में वहाँ पे। उसमें हाँ, उसमें हाँ, और जी, जो जी। प्रॉब्लम्स जो हो रही है ना, जो आपने ये कहा कि अगर आपने कह दिया, आप ये भी कहना इसको इसको इस तरह से देखें कि कुन फ़याकुन जो आपने एबिलिटी दे दी है, वो होगी वो आपने एक दुआ की तरह अल्लाह के थ्रू ही जाएगी, राइट? ये भी फ़र्ज़ कर लें, तब भी इसमें प्रॉब्लम ये है कि फिर अल्लाह इन दुआ को कबूल करना ही पड़ेगा अल्लाह के लिए। तो ये हाँ, इंस्टेड ऑफ लाज़मी दुआ ये अल्लाह के लिए वो कमांड वाली हो जाएगी अल्लाह के लिए। बिल्कुल, ये इंस्टेड अल्लाह ऑफ के लिए दुआ ये कमांड हो अल्लाह के जाएगी। लिए कमांड हो गई अब। तो अल्लाह बिल्कुल, की ये जो वाला पॉइंट फ्री अच्छा विल है, है, बिल्कुल, वो खत्म हो गई यहाँ पे, लेकिन इसमें ना राइट? एक और मसला आता है कि हुँ, ये कह तो बड़ी आसानी से दे देते हैं कि जन्नत में हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन फिर ये हुँ, सवाल उठता है कि जन्नत में बंदे को ख्वाहिश होगी भी? क्योंकि अगर हम इन्हीं की थियोलॉजी उठा के देखते हैं तो मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे सपोज़ करें कि अगर एक बच्चा है हम उसको ये प्रॉमिस करें कि बेटा तुम एग्ज़ाम के लिए पढ़ लो, ठीक है? पढ़ने के बाद जब तुम जॉब हासिल कर लोगे, फिर तुम्हें जितने मज़े करने हैं, ठीक है? जितनी गेमिंग करनी है, जो दुनिया में ऐशो-आराम तुम्हें लेने हैं वो तुम सब कर पाओगे। बंदे ने पढ़ लिया, पढ़ के जॉब भी हासिल कर ली। लेकिन अब ये है कि अब वो जॉब में इतना मसरूफ़ है कि वो और कुछ एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर ही नहीं सकता। तो जिस चीज़ का आपने वादा किया था वो तो फुलफ़िल हुई नहीं उस तरीके से। और इस केस में यूँ होता है कि आपकी ये कहते हैं कि सोल इतनी परफ़ेक्ट हो जाती है कि आपकी जो मटीरियल डिज़ायर्स हैं ना, ये कहते हैं कि वो आपको वहाँ जन्नत में होंगी ही नहीं। तो ये तो एक तरीके से आपने गलत वादा किया है ना हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ये बंदे को ये हम हम ये परवर्ट सोफिस्टिक है। व्यू है। हम ये ये राइट, राइट। सोफिस्टिक व्यू तो यही है कि जी वो ये थोड़ा-सा इस साइड से अगर शियाओं का मेरे ख़्याल में आई थिंक ये तो थोड़ा इसी तरह का व्यू आता है कि जी वो जो है हमारी ख़्वाहिशात ही वो नहीं रहेंगी, हम बिल्कुल परफ़ेक्ट हो जाएँगे। लेकिन बात ये है कि कुरान को आप पढ़ेंगे ना तो ऐसा नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा-सा ना वापस उसको इस मेन पॉइंट पे क्योंकि हमारा टॉपिक भी प्राइमरीली है अल्लाह से मोहब्बत का ना, तो मैं चाह रहा हूँ पहले हम जन्नत के कॉन्सेप्ट को भी हम डिटेल में कवर करते हैं अभी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम ये वाला पॉइंट ज़रूर कवर कर लें कि जो इंजीनियर साहब ने ये पॉइंट रखा है कि इस वजह से हमें अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। तो बात ये है कि जैसा हमने पॉइंट ऑलरेडी पहले ही रेज़ कर चुके हुए हैं कि अल्लाह ने बहुत से इंसानों को अपने उस इल्म के बावजूद क्रिएट किया है, मखलूक की तख्लीक किया है कि ये इंसान तो हमेशा के लिए जहन्नुम में रहने वाला है और ये इंसान बहुत लंबे अरसे के लिए जहन्नुम में रहने वाला है। उसके बावजूद जो है, वो अल्लाह ने उन इंसानों को बनाया है।
तो अभी से हमसे ये रिक्वायर करना कि हम उससे मोहब्बत करें, कम से कम ये रिक्वायरमेंट अभी हमसे ना की जाए। हाँ, अगर हम उनमें से हों कि जिनको अल्लाह ने हमेशा के लिए जन्नत में डाल दिया है, तो ठीक है, जब वहाँ चले जाएँगे, तो खुद ब खुद ही हमारे दिल में शायद मोहब्बत वो क्रिएट हो जाए कि हाँ यार, अल्लाह ने हम पे ये फ़ज़ल कर दिया। कम से कम अभी हमसे ये रिक्वायरमेंट कोई ना करे, जब तक हमें पता नहीं है कि हमारा नतीजा क्या है, एंड एंड रिज़ल्ट क्या होने वाला है। क्योंकि अगर हमारा एंड रिज़ल्ट वो खराब वाली जगह है हमेशा के लिए, तो फिर माज़रत के साथ ऐसे खुदा के साथ मैं मोहब्बत नहीं करने वाला अच्छा कि इसका यार कि एग्ज़ाम्पल जिसको ख्याल ही ना जिस आप पता होने के बावजूद हाँ, जिसको पता होने के बावजूद कि मैंने कहाँ जाना है, उसने फिर भी मुझे क्रिएट किया हो, हालाँकि उसके पास ये ऑप्शन थी कि वो मुझे ना क्रिएट करता। जी, नहीं इसको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप से भी समझा सकते हैं आप। एक बच्चा अपने माँ-बाप से सिर्फ़ इसलिए मोहब्बत नहीं करता क्योंकि वो उसके माँ-बाप हैं यानी उन्होंने उसे पैदा किया है। हुँ, हुँ, माँ-बाप और बच्चे के बीच में इस तरीके का रिलेशनशिप बिल्ड होता है। माँ-बाप बच्चे के लिए इस तरीके से केयर करते हैं, इस तरीके से लव शो करते हैं कि उसके नतीजे में बच्चा फिर उस मोहब्बत को रेसिप्रोकेट करता है। तो जिस बंदे को ऐसी मोहब्बत, ऐसी केयर फ़ील ही नहीं हुई, तो उसकी मिसाल ऐसी होगी वो बच्चे नहीं होते जिनके माँ-बाप केयर नहीं करते हैं, उसकी उसी तरीके की मिसाल होगी। तो उस केस में फिर उस बंदे के ऊपर गॉड को लव करना लाज़िम नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली जी मैं थोड़ा हुँ, कमेंट्स की तरफ मसरूफ़ हाँ, हो गया था एक्चुअली पर अच्छा इसका हमने मेन आर्गुमेंट तो आपने वो दे दिया। मैं जो लाया था ना कुन फाया कुन वाला जो वो है, उसमें मैं अभी हो गया आप लोगों का कि इस पे और आपको कुछ करना है? नहीं तो फिर मैं हाँ, थोड़ा-सा वो मैंने साइड इस वाले पॉइंट से पॉइंट तो पे इनको ऐड मेन करूँगा। यही मैंने इस हुँ, पॉइंट में तो यही करना था। बाकी अब कुछ इनकी यानी ज़िमनी बातें जैसे आपने वो जन्नत के कॉन्सेप्ट पे बातें की थी, तो हम उसको भी थोड़ा-सा कवर कर सकते हैं। वरना आप कोई अगर और कोई पॉइंट करना चाहो तो ज़रूर। नहीं जैसे हाँ, इसमें नहीं इन्हें मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर ये कुन फाया कुन वाला अगर एब्सोल्यूट होता बेसिकली राइट? कह लें कि एब्सोल्यूट अगर पावर किसी को मिल गई बेसिकली तो एक तो प्रॉब्लम जो उक़बा ने कहा कि वो ओमनीपोटेंस वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। आप पैराडॉक्स पे पैराडॉक्सेस क्रिएट हो जाएँगे। दूसरी प्रॉब्लम ये फिर एक और आ जाएगी कि भई अगर ये पॉसिबिलिटी है कि किसी पे आपने कुन फाया कुन का आपने वो दे दिया है, इख्तियार दे दिया है बेसिकली तो फिर ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये जो यूनिवर्स क्रिएट किया है, वो क्या किसी इसी तरह के मखलूक ने नहीं किया है जो ओहो! हेवन में कहाँ हो चले और गए हमने ज़बरदस्त। भाईलो! सिर्फ क्रिएट कर दिया। क्या सवाल तो उठा फिर लिया ये है। जो है ये इन्फिनिट रिग्रेस हो जाएगी बेसिकली आपकी नहीं बिल्कुल, वो वो मिनी इन्फिनिट गॉड पहले वाली रिग्रेस जो वाले बात की है ना खुदा के आपने। इन्फिनिट कौन रिग्रेस से वाले ना, ना, ना खुदा ने मिनी या किस मखलूक ने किया है हाँ, इसको क्रिएट ये बेसिकली। इंजीनियर साहब जो है भाई ना, वो तो ये हाँ, ये बड़ा खतरनाक सवाल है। ये वो सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं दे सकेगा। यानी ये राइट, इंजीनियर साहब खुद कहते हैं कि ये बेसिकली और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मिनी गॉड का, कि अल्लाह जो है ना राइट, वो हमें जन्नत में बना देगा मिनी गॉड। अब अगर ये जन्नत एग्ज़ैक्टली, में हम बन जाएँगे मिनी गॉड, तो अगर किसी को वाक़ई में कोई मिनी गॉड बनने का शौक चढ़ गया और उसने कहा यार मेरा दिल कर रहा है मैं एक यूनिवर्स क्रिएट करूँ। उस यूनिवर्स में एग्ज़ैक्टली, कुछ मखलूक बनाऊँ, उस मखलूक से अपनी इबादत भी करवाऊँ और उसको ऐसा लगवाऊँ कि मैं ही खुदा हूँ, मेरी असल खुदा इबादत हूँ करो बेसिकली, एग्ज़ैक्टली। और मेरे पास पावर भी बहुत है। मैं सवाल ये जो उठेगा कि चाहूँ हमारा मुझे वाला खुदा फ्यूचर तो कोई मिनी गॉड नहीं है किसी यूनिवर्स का? हाँ, बिल्कुल राइट, जिसको वही जिसने ये अब कुरा ये जि हाँ, अब हम इस जिसने पे ये तो पेश कुरान में आ गए नाज़िल कि क्या किया सही बिल्कुल, ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये वो वाला खुदा नहीं है? ठीक है? ये तो आप पता ही ये नहीं तो कर सकते। सिमुलेशन थ्योरी वाली बात है। जो कहते हैं ना कहीं हम हाँ, किसी एग्ज़ैक्टली, एडवांस सिविलाइजेशन के बच्चे की कोई स्कूल कॉलेज जी। प्रोजेक्ट तो नहीं है। तो वो यार जो ये खुद सिविलाइजेशन है वो किसी एडवांस सिविलाइजेशन का कॉलेज प्रोजेक्ट है। वो यार वाली ये बात बहुत है। मज़ेदार हाँ, ये बड़े मज़े का एक स्टेटमेंट था। ये मैंने बहुत पहले जब मैं हालाँकि मुसलमान था तब मैंने सुना था और मुझे बहुत मज़े का स्टेटमेंट लगा था कि मेबी वी आर जस्ट अ सी ग्रेड साइंस प्रोजेक्ट प्लेस्ड ऑन अ स्कूल्स शेल्फ इन सम स्कूल्स शेल्फ। तो ऐसा हो सकता है कि हम एक सी ग्रेडेड साइंस प्रोजेक्ट हों किसी एलियन सिविलाइजेशन के किसी छोटे से बच्चे का। नहीं एग्ज़ैक्टली बाय द या वे अगर ये थ्योरी सच है ना, तो ये हुँ। बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए हल कर देती है इस्लाम के रिगार्डिंग। गॉड का नहीं बिहेवियर है वो ये कंप्लीटली एक्सप्लेन हो जाता है उनके फिर लिए मिनी गॉड के ज़रिए। कॉस्मिक उनके लिए कॉस्मिक प्रॉब्लम्स इनको बहुत ज़्यादा कॉस्मिक बढ़ परेशान हो जाएँगी गया वो तो। है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल मसला है, बिल्कुल ये वाला इश्यू है और ये इस मसले से जो है ना, ये जो लोग ये साबित करने की कोशिश करते हैं ना, कि जी ये कुरान से जो है ना उलट से सारे मिरेकल्स मान लेते हैं हम, प्रेडिक्शन प्रोफेसीज़ भी सब मान लेते हैं। भाईजान फिर भी आप इससे लाज़मी नतीजे पे नहीं पहुँचोगे कि खुदा है, ये किताब खुदा ने नाज़िल की है। ये किसी पावरफुल बीइंग ने नाज़िल की हो सकती है, लेकिन हो किसी सकता है खुदा पावरफुल उसके बीइंग ने ऊपर हो, नाज़िल की हो सकती है, राइट ठीक है एग्ज़ैक्टली। ना?
तो ऐसा हो सकता है। तो ये नहीं नहीं, इसके तो पास जो फलासफा हैं वो तो मानते भी यही है कि फर्स्ट इंटेलेक्ट ने नाजिल किया है सब चीज, और गॉड तो बीइंग और नॉन बीइंग के भी परे है एक तरीके से। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। अच्छा, अच्छा इसको इसमें आगे चलाने का हाँ। कोई फ़ायदा है नहीं, कोई फ़ायदा ख़्याल नहीं, कोई जी? फ़ायदा नहीं। नहीं, बस खत्म, यहीं इसको हम अच्छा, यहीं तो इसको रोकेंगे। ख़त्म करते हैं। अच्छा, एक काम करता हूँ कि मैं लिंक आम कर देता हूँ। हाँ, लिंक शेयर लिंक कर दें। है ही ऑलरेडी, शेयर कर देता हूँ। जो भी आज आना चाहे, सईद भाई भी जुड़े हैं बड़े अरसों बाद, तो सईद भाई से भी कुछ थोड़े टाइम के लिए गुफ्तगू कर लेते हाँ। हैं। अच्छा, अरसों ये बाद मैं जुड़े एक हैं। कमेंट पढ़ रहा हूँ बिलाल 535 का। ये कहते हैं आई हाँ, नो ये कह रहे हैं कि पहले इन्होंने मैं वो कमेंट किया कि टू हाइलाइट कर बैड देता हूँ, इट इज़ हाइलाइट नॉट कर इन इंग्लिश। फिर इन्होंने कहा कि आई पहले नो मैं ये बट कर आई देता वुड हूँ। आप हाँ, हुँ। टू बैड इट इज़ नॉट इन इंग्लिश। चलिए हम इंग्लिश में भी करते हैं स्ट्रीम बिलाल, लेकिन ये जो आपने लिखा है आई नो बट आई वुड लाइक टू वॉच सम एंड आई कांट, ये इसका क्या मतलब है? आप क्यों नहीं देख पा रहे? ये बात समझ नहीं, में वो नहीं आ रही शायद कि आप उनको क्यों नहीं हिंदी देख या हिंदी-उर्दू नहीं समझ में आती होगी, आई डोंट नो, ओके, शायद मैं अज़्यूम कर रहा हूँ शायद, है ना? ओके, अगर ओके, आई एम नॉट श्योर। बिलाल इफ यू आर देयर, इफ यू आर स्टिल या लिसनिंग टू अस, maybe you can join us and then if you have anything in mind, maybe we can talk. हाँ। बट वो ये है कि हिंदी-उर्दू स्ट्रीम है तो शायद हाँ, हिंदी-उर्दू maybe स्ट्रीम है तो not a आप good idea, हाँ, maybe हाँ, बट या maybe आप not एक a good काम ही कर सकते हो बिलाल, हमारे वी हैव ऑन आवर चैनल वी हैव अ प्लेलिस्ट। आई हैव मेड सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर इंग्लिश एंड उर्दू हिंदी वीडियोज़, सो यू कैन एक्चुअली रेफर टू आवर इंग्लिश प्लेलिस्ट, वेयर यू विल फाइंड ऑल ऑफ आवर इंग्लिश वीडियोज़, so that you can go directly to that and check out all अच्छा our videos over there. अली, ये जो इंजीनियर जी, साहब है जी। ना, उनसे गलती से शायद एक गुस्ताखी भी हो गई इसके अंदर, कि कौन-सी वाली? उन्होंने कर दी लानत, कि ऐसी जिंदगी पे तो लानत है जहन्नम की जिंदगी पे। भाई जिस चीज को जहन्नम गॉड की ने क्रिएट करने का हाँ, सोचा है उस पे आप लानत कैसे कर सकते हो? एग्ज़ैक्टली नहीं सही अच्छा पॉइंट है ये, बिल्कुल सही बात है। नहीं, ये आप ऐसे कह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा टर्मिनली इल है और उसकी बड़ी पेनफुल जिंदगी है, तो आप ये कहो कि हुँ, उसकी जिंदगी पे लानत है, तो ये लोग क्या कहते हैं कि नहीं हुँ, यार, वो भी तरफ से दी हुई है, आप उसको लानत नहीं कर सकते, वो भी गॉड का लानत नहीं बनाया हुआ। कर सकते। तो सेम बिल्कुल, की बिल्कुल। इंजीनियर साहब के ऊपर तलवार लटक गई। चाहे चाहे हाँ, और चाहे जी, जी चाहे और गॉड की दी हुई जो अल्लाह की दी हुई जो आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, जी आ रही है। फ़ैलो आवाज़ आपकी थोड़ी कम हो गई हाँ, है। हाँ, नहीं मेरा मेरा जो ईयरपॉड्स है ना, ईयरपॉड्स वो ख़त्म हो गए बैटरी, तो अब मैं नॉर्मल वाले पे आ गया हूँ अपने बेसिकली। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर ये जो ज़िंदगी पे जो आप लानत वाली बात कह रहे हैं ना, ये तो बड़ा मसला खड़ा कर देगी इनके लिए। ये चीज़ें मेरे को नहीं लगता कि ये बोलना चाहिए। मुफ्ती ये साहब सबका अपने लिसानी हो सकती है इंजीनियर यार, उससे इंजीनियर गलती साहब से। वैसे ही परेशानी में रहते हैं, वैसे ही सबका परेशानी हुँ, में लिसानी कह लें उसे, गलती से। हाँ, हाँ, मैं स गलती से बोल दिया यार, वो बोल जाते हैं हाँ, कभी-कभी। हाँ, अच्छा मैं एक और पॉइंट यहाँ रेज़ करूँगा कि इंजीनियर साहब ने ना एक यहाँ बीच में एक पॉइंट बोला था कि ये देखो इंसान ने तो खुद को अपने आप को बनाया भी नहीं है। बात ये है कि अल्लाह ने भी अपने आप को खुद नहीं बनाया भाई, ठीक है? अल्लाह के पास जो-जो चीज़ें हैं ना, वो नेसेसरीली हैं। तो उसपे अल्लाह को किसी किस्म का कोई ईगो रखना उस वजह से या उसपे कोई उसको कोई अपने आप को बड़ा फ़ील करने की कोई उसमें जवाज़ नहीं बनता अगर अल्लाह है, बड़ा पावरफुल है, जो कुछ यानी जिसे कहते हैं ना ऑल नोइंग भी है। बात ये है कि वो ये सब कुछ है भी अगर, तो इसने ये सब ख़ुसूसियात अपने अंदर खुद पैदा नहीं की हैं, बल्कि वो ही जस्ट हैपेंस टू बी दैट वे वो बस ऐसा है। जब वो ऐसा बस है और इस आउट ऑफ नेसेसिटी है यानी लाज़मी बस है जैसे 1 + 1 = 2 होता है ना, अब 1 + 1 = 2 होने में कोई ये बड़ी बात नहीं है कि यार ये 1 + 1 2 जो है ना ये ऐसा लाज़िम और मलज़ूम है आपस में कि इनमें को ये इसका आपस में नेसेसरी होने से कोई ख़ास बड़ी हम उसको सुपीरियर समझते हैं स्टेटमेंट को। नहीं, इट जस्ट और उससे हैपेंस टू मोहब्बत बी करना यानी ज़रूरी है फिर हाँ, उससे हमारे लिए। मोहब्बत करना ज़रूरी हो जाता है या हम बोलें यार इसकी हम 1 + 1 की जो है ना इबादत करना शुरू कर देंगे, नहीं करेंगे। हम बोलेंगे यार 1 + 1 = 2 होता है, ये नेसेसरी फैक्ट है। लॉज़ ऑफ लॉजिक भी नेसेसरी फैक्ट ही लगते हैं हमें कि यार ये नेसेसरी फैक्ट नेसेसरीली ट्रू हैं। हम इनकी इबादत नहीं करने लगेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि यार अच्छा ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है यार आओ इसकी बैठ के तारीफ़ें करें इसकी। हम बहुत नहीं करेंगे। जबरदस्त पॉइंट हम है बोलेंगे कि अली ये भई इट जस्ट हैपेंस टू बी दैट वे ये इस तरह से बस है सो है। अल्लाह को जी। इस वजह से अपनी बढ़ाई करवाने का कोई हक नहीं पहुँचता भाई। ठीक है, वो अपने बिल्कुल। ज़ोर-ज़बरदस्ती से करवा ले हमसे। लेकिन अभी वो राइट, ये जब मेरी कहे जी वो अज़दक से बात हुई हक ना, हमारे बनता है। अज़दक भाई जो हैं, हाँ। अली अज़दक हुँ? भाई, हाँ, हाँ। तो उन्होंने हाँ, मुझे हाँ। से ये रेज़ किया था कि एक्जिस्टेंस परफेक्शन है और नॉन हाँ, एक्जिस्टेंस इम्परफेक्शन। तो हाँ, मतलब आपका ये जो इंट्यूशन है कि एक्जिस्टेंस हाँ, परफेक्शन है,
और नॉन एग्जिस्टेंस इम्परफेक्शन है। इसके इसके पीछे सबूत क्या है? फॉर हम्म एग्जाम्पल, अगर दो आसमान सितारे कोलाइड कर रहे हैं, तो क्या ये हम्म चीज गुड है या बैड है, या ये परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है? हम्म या फिर एक जो स्टार है वो अपने आप में कोलैप्स करके ब्लैक होल बन रहा है, क्या ये चीज हम्म परफेक्ट इम्परफेक्ट? तो आप ये रियलाइज करोगे कि ऐसी चीजों पे हम परफेक्शन, इम्परफेक्शन, गुड बैड या फेज या फिर बुराई करना किसी चीज, ये सारी चीजें हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीजें तभी अप्लाई होंगी जब कोई एक सेंटिएंट बीइंग एक किसी रिलेशन में इन्वॉल्व हो किसी ना किसी ये तरीके से। एग्जैक्टली ये वो मेरी इस लाइन ऑफ रीजनिंग थी। यानी एक पत्थर भी एग्जिस्ट करता है और एक इंसान भी एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्टेंस ही किसी चीज को सुपीरियर बनाती है तो ठीक है यार, एक पत्थर एग्जिस्ट करता है, मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ। तो इसमें कोई सुपीरियरिटी की बात नहीं है। ये हम सुपीरियरिटी आती है ऑटोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट भी यूज करते हैं। हाँ हाँ मैं वापस से मोहब्बत वाले पॉइंट पे आ रहा हूँ, जी जी और जी जी उसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि मोहब्बत करना अगर बनता भी है तो वो उस खुदा से करना बनता है जो क्रूअल हो, जो जो क्रूअल हो, हाँ, क्योंकि आपको जालिम हो अवॉइड जो। करना है। जो अच्छा खुदा है उससे तो आप मोहब्बत नहीं भी करोगे तब भी वो आपको हेवन में ही भेजेगा, राइट? अच्छा हाँ, सही सही, ये समझ कहना रहे हो चाहते आप, हैं। राइट? जो क्रूअल हो यानी उसी हाँ, की इबादत, उसी से मोहब्बत करने की आपको जरूरत पड़ना चाहिए। उसी आपको से बाकी मोहब्बत हाँ, वो रिक्वायर करेगा वो आपसे, है ना? यानी रिक्वायर वो आपसे करेगा, कहेगा दो मुझे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली रिक्वायर बस। करेगा बेसिकली, राइट? जो गुड गॉड है वो बोलेगा मैं बेगर्ज हूँ, मैं बेगर्ज मोहब्बत करता हूँ तुमसे। एग्जैक्टली, अगेन ये हम इंट्यूशन को इस्तेमाल करके बता रहे हैं अपनी, लेकिन हमारे राइट, पास हमारी इंट्यूशन ही है इसको जज करने के लिए कि कौन जज अच्छा है, करने कौन के लिए। मोहब्बत करता है, मोहब्बत है क्या चीज़? हमें मोहब्बत क्या है ये अपनी इंट्यूशन से ही पता है। अगर आप वैसी ही मोहब्बत की बात कर रहे हो तो हम तो इसी तरह डिस्क्राइब करेंगे। Okay, guys, Madan is also there, so okay, Madan is joining the stream. All right, Madan is सईद there. साहब, महादर है। Okay, what happened to Uqba? Uqba नहीं is नहीं, there, right? Yeah, Uqba is there. Okay, so Madan is there. Cosmic is also there. All right. Okay, we have a huge gang. Who wants to go first? सईद भाई पहले आए थे, सईद भाई से सवाल पूछते थे। सईद भाई, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का फजल है भाई। आप लोग कैसे हैं? आपने आज की स्ट्रीम पूरी सुनी या नहीं? हम पॉप क्विज करने वाले हैं आपसे। नहीं नहीं वो देखिए ऐसा है, मोहम्मद आपको लास्ट टाइम भी जो हमने वो दिया था, राइट, होमवर्क, वो जी आपने जी पूरा किया या नहीं? भाई मैं इतना वो नहीं देखता हूँ हर चीज को। वैसे मैं थोड़ी बहुत बात होती है तो उस पर कर लेता हूँ, मगर चलो आ, कोई नहीं, हम आपको जी डराने नहीं चाहते हैं। जी हम जी में जी से कोई भी अल्लाह नहीं है यहाँ पे। जी 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 अल्लाह को हमारे से लव की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। वो आ, वो अल्लाह को कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। वो ना लव की जरूरत है। आप लव करेंगे अल्लाह से तो क्या मिलेगा अल्लाह को? कुछ भी नहीं। तो अल्लाह किसी के लव से मोहताज नहीं है ना। वो मैं नहीं समझता उसको लव भी चाहिए या नहीं। वो क्रिएटर है। वो आपके लव से, आपका इबादत से उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। अल्लाह बोलता है जो तुम इबादत करते हैं ये तुम्हारे फायदे के लिए है, ये उसके लिए नहीं है, हमारे फायदे के लिए इबादत रखा है। अगर हम उसकी बात मानते हैं, क्योंकि वो हमको देता है, हमारे को संभालने वाला है, हमको प्रोवाइड करता है। जो भी चीज हमको है वो प्रोवाइड करता है हमको, वो जिंदा रखता है हमको, वो हमको खाने को देता है। तो ये वो काम करता है, तो हमको उसको शुक्र अदा करना चाहिए। जो भी लोग हमको अगर कोई अच्छा, मदद की है सही तो हम उसको शुक्र अदा करते हैं। सही 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 साहब, मुझे एक चीज़ बताएं कि आपने कहा वो हमें खाने को देता है, हमें पीने को देता है, सब चीज़ें। ये बताएं हमें खाने पीने का मोहताज बनाया किसने? नहीं नहीं, वो चाहता एग्जैक्टली, था। देखिए, मैं उससे भी मोहताज पहले जाने बनाया वाला था कि वो पैदा क्यों किया उसने, वो तो पहली नहीं, चीज। चले मैं कहता हूँ बना तो दिए। खाने हाँ, पीने का मोहताज बनाया किसने हमें? वो जैसे भाई। आप फरिश्ते हैं ना,
भाई फरिश्तों को खाने-पीने की कोई मोहताजी नहीं है ना? नहीं, उनको नहीं, वो लाज़मी नहीं तो नहीं था खाते कि वो। हम भी खाने-पीने के मोहताज होते। तो अब ना उनको टाँगें हैं, ना उनको टाँगों की ज़रूरत है, ना उनको हाथों की ज़रूरत है, ना खाने-पीने की ज़रूरत है, ना सोने-जागने ना सोने की ज़रूरत है। तो ये सब ज़रूरतें हमारे अंदर, ये हाजात रखी किसने? ये अल्लाह ने ज़रूरतें किसने आपको डाली हमारे अंदर? जी, अल्लाह ने आपको इस तरीके से बनाया है, सो जानवर है, हाँ, हाँ। परिंदे हैं, वो भी खाते हैं, बस। मगर उनको काम करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने उनको वो दे भी काम दिया है। करते हैं यार। नहीं, वो भी बड़ी मेहनत करते हैं यार, ऐसी बात ना करें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब आप ये मानते हैं कि इन चीज़ों की जो हमारे अंदर ज़रूरत है ना, ये भी खुद अल्लाह ने ही रखी है। तो जी, जी, बात ये जी। है कि जब अल्लाह ने खुद ही ज़रूरत रखी और फिर उस ज़रूरत को पूरा करके हमसे कह रहा है कि यार देखो अब मेरा शुक्र अदा करो, मैंने तुम्हारी ज़रूरत पूरी की है। तो भाई अल्लाह ने ही ज़रूरत रखी थी, फिर वही ज़रूरत पूरा करके हमसे शुक्रिया अदा करवा रहा है, इसकी तो कोई सेंस नहीं बनती। नहीं, देखिए वो उसी ने आपको इस दुनिया में लेकर आया है, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं हाँ। आए इस दुनिया में, वो खुद हुँ, आपको लेकर आया। कुरान में खुद बोलता है, मैं तुम्हारी हुँ। मर्ज़ी से नहीं लाया हूँ, मगर मैं अपनी मर्ज़ी से तुमको इस दुनिया में लाया हूँ। तो वो करता है, जो चाहे वो करता है वो। अच्छा ख़याली एक हुँ। सेकंड, यहाँ पे इसकी मिसाल ऐसी जैसे आपने दी ना कि नालायक आदमी ने कुछ काम किया कर, कपड़े फाड़ कर खुद से लाकर। ये अच्छी मिसाल दी है आपने। और इंजीनियर साहब का वो पॉइंट ज़बरदस्त। जो है, हम भी जो है सो अल्लाह की तरह हो जाएँगे जन्नत में, जो भी चाहे वो अल्लाह हमारी हुक्म से जो है सो देगा। ये वैसी बात नहीं है भाई, अल्लाह सिर्फ ये बोलता है तुमको जो भी ख्वाहिश है वो मैं तुमको यहाँ पर मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह तुमको दे रहा है, सुन रहा है। वहाँ काम करने वाले लोग होंगे, वहाँ पर फरिश्ते होंगे जो आपको प्रोवाइड करेंगे हर चीज़ को। अल्लाह थोड़ी नहीं, करेगा आपका वहाँ। नहीं, अगर मैं फरिश्तों के बगैर माँगूँ यार मुझे फ़ौरन से मेरे सामने खाना आ जाए बगैर फरिश्ते-वरिश्ते के, तो वो भी तो आ सकता है। उसमें क्या टेंशन है? नहीं, वहाँ पर अल्लाह ने लोग है, वहाँ पर जो काम करने वाले, आपको जो खिलाने वाले हैं, वहाँ पर भी है लोग हैं, वो खिलाएँगे आपको। वो इंसाना मुझे नहीं है। फरिश्तों की शक्ल नहीं पसंद। वही मुझे नहीं, नहीं नहीं, चाहिए कोई आस-पास, मैं लोनर हूँ। मैं लोनर आदमी हूँ लेट्स से कि वो बंदा है, वो कहता है मुझे किसी का भी साथ नहीं है, मैं वहाँ अकेला रहना चाहता हूँ बिल्कुल, कोई मुझे तंग ना करे। बस खाना मेरे सामने आ जाया करे ठक से, तो आ नहीं, जाएगा वहाँ खाना। वहाँ पर ऐसे बातें नहीं होंगी, वहाँ पर जो भी अल्लाह बोलता है उस पर अमल होगा वहाँ पर। आप ऐसा वो अगर आप ऐसे बोलने यार वाले रहते तो ए आप जन्नत में नहीं जाएँगे वहाँ, बल्कि आप दोज़ख में जाएँगे अगर आप नहीं, वहाँ नहीं, नहीं, पर। नहीं, नहीं, नहीं रोक दे यहीं रुक जाएँ ज़रा। आप ये कह रहे हैं वहाँ पर भी सारा वही मानना पड़ेगा जो अल्लाह ने दिया था हुक्म, जो अल्लाह हुक्म देगा वही मानना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पर जी। क्यों फिर तो वही बात हो गई जो यहाँ पर हम कर रहे हैं। यहाँ पर भी अल्लाह हुक्म का हुक्म मानना था, वहाँ पर भी अल्लाह का ही हुक्म मानना है, तो फिर ये रिवॉर्ड कैसा हुआ? जन्नत रिवॉर्ड तो ना हुई? नहीं, आप बोलेंगे मैं वहाँ पर मनमानी कर लूँगा, लोगों को बेइज़्ज़त करूँगा, मारूँगा, तोड़ूँगा, ये तो नहीं, नहीं पर होगा ना नहीं, भाई। नहीं, वो नहीं कर सकते। वो चलें तो मैं चीज़ें कहता हूँ हटाई दी ना, दस्तरस हाँ, वो जो आपको दूसरों तक बैडनेस जो है दस्तरस वो नहीं तो होगी। हटाई दी गई है ना हाँ, वहाँ से, हाँ। राइट? जो आप कह रहे हो ये तो शाहिद बुरी भाई, वो चीज़ें तो माँगी नहीं पॉसिबिलिटी यार ही हमने। नहीं छोड़ी ना वहाँ हाँ, पे जन्नत में। यार आपका दिमाग हाँ। जो आपका जो फितूरी दिमाग जो है वो काम नहीं करेगा वहाँ पे, आपका अच्छा ही दिमाग काम करेगा। वो आपको उस तरह का आपको एट्रिब्यूट्स दे दिए गए हैं वहाँ पे, राइट? जहाँ ये पर कहते हैं ना कि होमोसेक्सुअल भी जन्नत में हेटेरोसेक्सुअल हो जाएगा। राइट, वही। तो वो आप गलत सोच रहे हो शाहिद भाई। ओके, व्हाट हैपेंड टू महादिन? आई डोंट नो आई थिंक ही माइट हैव बीन वेटिंग वो इंतज़ार कर रहा होगा लेकिन मौका नहीं मिला हमें। ओके, या महादिन शायद वैसे से ना सॉरी, चला गया हो, आ जाए वापस मे बी। महादिन सॉरी, इफ यू आर देयर कम बैक इन। तो सही साहब हमने तो इतनी नेगेटिव मिसाल की बात ही नहीं की थी, हमने तो सीधी-सादी एग्ज़ाम्पल की बात की थी कि लेट्स से कि मुझे गुलाम पसंद नहीं है, मुझे नौकर-चाकर पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ यार खुद ही बस उड़ के चीज़ आ जाया करे यार, ये तो टेलीकिनेसिस जो है वो तो ये तो बड़ी आसान सी चीज़ है यार, ये तो अलाउ कर सकता है अल्लाह। मुझे टेलीकिनेसिस चाहिए लेट्स से अल्लाह कहता है मैं कहता हूँ मुझे टेलीकिनेसिस की पावर चाहिए, कि खाना खुद से मैं उड़ा के अपने सामने प्लेट लेके आ जाऊँ, आ जाएगी यार। ये अल्लाह पावर नहीं देगा मुझे? हाँ, हो जाएगा, वो भी होगा। अगर आप नहीं बस। चाह रहे कोई सामने ना आए, हाँ, आपको तो बस। खाना मिल जाए, जैसा बीबी मरियम तो बस को यही इसी की बात कर रहे हैं। सुनिए, हाँ, समझा हम ये सुनिए, रहे सुनिए। थे
नहीं मैं बताता हूँ, हम समझा यही रहे थे कि मुफ्ती इंजीनियर साहब का भी यही पॉइंट है कि बेसिकली जो चीज आप ख्वाहिश करोगे वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये कुरान में तो है। बस हाँ, तो बस यही बात है। हाँ, तो देखे वो बीबी मरियम को, उनको भी खाना आता था जब वो प्रेग्नेंट थे ईसा अलैहिस्सलाम से, तो उनको खाना ऑटोमेटिक आता था। तो उनके जो जकराया है थे, उनके गार्डियन में थे वो, तो वो उनसे पूछते थे मरियम को कि भाई तुमको ये कहाँ से मिलता है खाने को, तो वो फरिश्ते लेकर आकर देते थे उनको। Okay, Saeed bhai, Madan is here. So now on, we are switching to English stream, Okay, right? no problem. Okay, Madan, welcome. Hey, it's all right. How are you doing, mate? I'm good. I just came on quite ad hoc. I wasn't even fully aware that. Yeah, I was, but yeah, good. Now we can have a more, casual conversation. Cosmic is here, Uqba is here, and we have plenty of time. Oh, good. No, I went off again because I thought my avatar was missing, and I somehow wasn't able to get my avatar back. I don't know Yeah, what's your going on. avatar is missing. Yeah, it's still You missing. want to drop back and You join can't back see it. in? I did it to see twice. I went back and did it again. It didn't come back, so I don't know what's going on. So I'm just Uqba, going to leave. Uqba, your avatar is missing as well, by the way. But it's visible to me. Yeah, it's is it visible to No, other guys as I well? can't see. I can't see Mahadin's and Philo's avatar. No. Yeah, I can't see it either. Oh, my you can't see, or Uqba's? No, I'm saying sorry, not Philo. Sorry, I meant Mahadin's and Uqba's. Oh yeah. Yeah, same. Right. So both of you have a problem with the avatar. All right. I think it might relate. Maybe you need to check it out. Maybe Philo. Okay, maybe. Maybe you can unselect and reselect your profile pictures. Yeah, the issue change is it and with change it back. Madin and Uqba. It's not with the host. Yeah. I think StreamYard forgets your avatar and also has some other bugs as well. They have a mobile app as well now, at least on iOS. I'm not going to bother anymore. Simply because. All right, no worries. Let's go. So you I don't know what. Do you have anything? Did you listen to the stream, Madan, at all? No, I could not. I was out, to be honest. I just came back. I knew you guys were streaming, but right. I had a vague understanding of the title, but I don't know what was discussed. So if you want to just clarify the premises that we're going to tackle, it'll be interesting. Right. So the title was basically, so we handled two videos. Philo, I'm just coming back in a few minutes, okay? Yeah. So what we did was we handled two videos, one by Mufti Wajidi Saab and the other by engineer Muhammad Ali Mirza Saab. And the common theme between those two were why we should love Allah, basically, right? And there was some letter sent to Wajdi Saab about from some Indian dude saying that I don't really love Allah, I hate Allah, but I'm still a Muslim. I believe He exists. And so that was kind of the stream about basically as to what are the contradictions laying in there in this whole thing. You still have to love Allah, but when you read the Quran, you find so many passages that whoever reads those passages basically will definitely go into a real shock if he has even a little bit of brain, basically, because the punishments for in hell are so graphic, and the point I was trying to make earlier, even Kelly and I were trying to make that point, that majority believes because they are afraid of hellfire, not because they love Allah. Basically, it's not their greed or their want for Jannat that drives them to pray and then do all those things, basically, right? So that's in a nutshell that the topic that we were talking about, right? Okay. Madan.
Yeah. It sounds interesting. So it's a thing. I mean, there were then a couple of other things that we discussed about. What was that? What was the arguments for why one should love Allah and so on? I mean, they don't have much argument. See, one of them said that because he created you, so he loves you. Basically, he shows his love. Basically, right? So you should, because you want to get the goods of the afterlife, so you should love him as well, and all those. And he has created you, so you should love him. Basically, and those were the points. Basically. So Engineer Saab's argument was like this: that God gave you the opportunity to share his eternal life with him. Right. And so he gave you a few more. According to him, that was the reason that why you should love God. Right. So you should love God because you're going to get eternal life, but if you don't love him, you get hellfire. Is that what it is? Right. Can I clarify the engineer, sir? He made, we are not going to be forever in, Allah said in the Quran, you will be forever in heaven, paradise. Or another place Allah said, as long he want to keep you in the paradise. It's the same thing with the hell. You will live in the hell forever. Another place Allah said, as long I want you to be in the hell forever. So Allah said, because he does not want to be bound for something he said. So he can do whatever. We live in heaven. One point Allah said, I don't want this creature of human being to be exist. So he will let go us non-existent. He will make us non-existence. So Allah just don't want to be bound by something he said. Sayeed Bhai just made God's will arbitrary. Yeah, that's what I was thinking. I think Sayeed Bhai is not even a murtad. No, Bhai, I'm a very Kattar Muslim. I think Uqba is having issues, I think. Uqba is having some problems, right? Yeah, I think Sayeed Bhai, you are not I mean, 99.99. You have made your own firqa number, whatever, No, I don't have firqa. I just believe in Quran. That's all. Yeah. And some of hadiths, I take them. Yeah. You're gonna slowly open up on what you believe and what you don't, basically, right? Cosmic Madan, you want to add something to it? Khali, are you back? I think Khali is not back. I don't think he is. What I would say is that based on these sort of arguments, you can have it's almost like I'm using this colloquially or metaphorically. It's not exact, but also it's almost like the criteria for loving a being is almost unfalsifiable. Right? Imagine he did not promise heaven, but he just promised. So let me put it in a different context. Suppose a person came and threatened to kill your family, rape your family, steal all your belongings, put you into slavery, and put you in a significant amount of pain. Let's say it's a mafiosa person, working with the mafia organization. Right. And then he said, I won't do any of these threats that I am asserting that I will carry out as long as you love me. Right? Because it's in your self-interest to avoid this level of suffering. And I won't do it, and you will just live a normal life. Forget heaven, the reward of heaven. You're in here, the reward is an omission, not getting involved, not being subjected to being free is the reward, basically. Yeah. So that seems to be a similar type of argument that people, theologians here might be putting out, which is that it's in your self-interest to love, simply because you will be avoiding pain, right? So it's almost unfalsifiable in the sense that in any circumstance where it is your self-interest, rational self-interest, to avoid significant torture, that's the argument. Rationally, it's in your best interest. That makes God the mafia boss. Yes, exactly. You have to love, right? So it doesn't. So what it doesn't do here, it doesn't give you a virtuous explanation of love.
It's not like a deontological argument. It's more like a utilitarian, self-interested argument. Why you should Exactly. love. Yeah. Yeah. And you should love because you would avoid pain. Whereas Pain more and virtuous suffering, right? explanations of love would involve looking into what love is and what conditions justify love. And there's a lot of literature on this, like you should love somebody who treats you well, reciprocates your interests, shows you affection, and you're involved in a very reciprocal relationship with them. All these characteristics, and so on. I mean, it's unavoidable to talk about some consequences, but it's away from the cost-benefit type of analysis. I mean, yeah, you can add all sorts of things for that affection. Somebody who can give you more positive serotonins in your brain running and all those things, right? And it has some physical manifestation, not that we're talking about something ethereal here, right? Yeah, exactly. But the mafia example shows at least a counterintuitive result in the sense that that's not what we mean by love, right? That's more like a threat or significant punishment, and this person doesn't deserve your love, right? So many philosophers would sketch that this is not the type of love that is justifiable. It's more like the mafia boss is a horrendous person, and he is simply threatening you significantly to force you to give him adoration which he doesn't deserve. Right? Force you to submission, basically, right? Yeah. So it's not deserved, right? This person doesn't deserve your love. That's kind of, now, if most people agree with that and understand that, then that would conflict with the God's, the theologians who are deploying this argument that it's in your self-interest to love, right? And if somebody says that, no, the self-interest one makes more sense or something like that, it seems as though there doesn't seem to be it seems as though it's in tension with the virtuous explanation of love, right? And I don't see why the theologian's version of theologian's argument for forcible love under submission is any more superior to the account that a philosopher may sketch about actual love that somebody deserves to get it. Simple as that. Right. Yeah. Like, why should we pick not my version of it, and why should we pick the theologian's version? Why? What differentiates that? Right. Mm-hmm. Yeah. Anybody wants to add anything? Kelly, are you back? I think, yeah. I mean, I agree. I don't have any more point to add to it, but Cosmic, you haven't spoken in a while. To be honest, I'm more here for the after stream conversation because I haven't talked to the guys in quite a while, and there's been a lot of recent developments. I don't have a lot to add. I did add something in the middle of the stream, but I agree with Madan in the sense that the way that they pitch love for God is it has parallels with the abusive boyfriend, abusive parent figure, or mafia boss, like he mentioned. Like, there's often many parallels with the way someone would find a way to love those kinds of situations. But yeah, nothing else other than that to it. Right. All right, Kelly. I think Kelly is gone to have a snack or something, maybe. Saeed bhai, sorry, Madin, you wanted to add something, or otherwise I'll ask Saeed bhai to add something to this discussion. Mm-hmm. Yeah, Saeed bhai has come after a long time, so Saeed bhai, are you there? I think he's busy loving God. He's busy. He's submitting to the authority, one authority, or the mafioso, basically, right? Yeah. Is that term mafioso is Italian version, or it's the word's origin is English? Huh? You can have an Italian mafia. You can have the Japanese. No. The word itself, mafioso, is that Italian in origin, or it's
Yeah, think that's so. that's what I was, Yeah. yeah, that's what I was thinking as well, right? Yeah, but I think the sketch that you get from the Quran and the Sunnah and about Allah is exactly what you portrayed. Basically, someone is trying to submit you forcefully, and not out of love. Basically, I mean, you see the other side as well. It's not just one-way street. So I don't want to sketch it completely incorrectly, right? Just because I don't. But the heavier glimpses that you see are those of a mafioso boss, basically, or a mafioso or bosses. I'm just so that kind Yeah. of, you know, that's the aura you get from reading the book, pretty much, right? And the majority of public that believe they are afraid of hell more than heaven is a testament to that. And probably it's being always portrayed by even the, you know, ulamas as well. When you go to khutbas, pretty much, probably, I don't think they talk about those things, but when you probably hear from families and stuff, that's what you hear most of the time, right? You don't want to go to hell. Anybody who becomes a little bit mischievous is probably, you know, taunted with that. Sorry, I'm back. We do have in my country, there are some scholars who like to present, the imagery of Jannah, but it becomes a bit too explicit. So Right. so they have to be a bit careful about that. It becomes a Right. bit too 18 plus. Oh, okay. Yeah. Maulana Tariq Chakil Saab enters the Yeah. chat. Exactly. Yeah. Right. Yeah, that's. I think maybe it's. Yeah, I think people just don't internalize this thing, that this problem of evil, and then these arguments that we have presented are a huge problem for, you know, any believer, pretty much, right? They just don't Yeah. see it that way. They just haven't gone in that much depth, pretty much. Yeah. Yeah, I mean, it's unfalsifiable in the sense that you can't differentiate here between evil and love. You can have maximal evil and they will still say it's love. You can have maximal love and they will still say it's love. So what is evil? Give me an example of what an evil thing would do. And there's no such example, right? If God said it will, nobody would get any reward, just like the mafioso boss, he will just avoid hellfire. Then that would be an argument A for fair, love. a fair reward, or even even mercy, considered mercy or love of God. Exactly. So in this sense, then the conception of love and evil for theologians and so on is almost not clearly delineated, right? What is a paradigmatic example of evil, and what is a paradigmatic example of love? And for them both, they just apply the word love to both. So they can't differentiate between those things. So they don't have a conception of evil, real evil. What is true evil? Yeah, because they just label love for every single scenario. If life was eternal suffering, then they could easily also say, they at least, God gave you life and he's the master and it's eternal suffering, but he gave you life. So it's exactly. Yeah. Infinitely kind of goalpost shifting maneuver. So it doesn't seem intellectually honest, right? You can just slap on the label love and love to any situation. Eternal suffering, and that would be love. And that would be also enough for them to say you should love back. Yeah. And I think they'll have to do some kind of like a weighted metric to, come up with these. Okay, this much weightage I'm gonna give to giving you life, but this much of suffering, if it surpasses this much, then that love is not love anymore, pretty much, right? And just the kind of that would be very argument. ad hoc, right? Yeah, that'll be ad hoc. There's no doubt about it.
Yeah, So there's no doubt. they'll design it in a way so it's compatible with saying that their God hasn't crossed that threshold, right? Yeah, yeah. So they just assume by definition God is essentially loving and deserving of love. But we address this in depth. This is similar to worship when we analyze Hamza Zors's example, argument Right, for his worship. stream, Right? Yeah. Almost the same. Exactly. So if anybody wants to look into that, we in depth explain how the flaws with that. Philo, you can show that video just on the screen. Go Right, to our right. channel I'll and show that. show it on the actually. screen Anybody just for who people. wants to see it. I Look think at that. Yeah. Bilal was asking about something like that, right? Yeah. He wanted to have he wanted to look have a at some conversation our in English English, streams. basically. Yeah. Right. Yeah. And so anybody who was okay, I'm gonna present the screen. Yeah, that video, talks about lots of problems with that. First of all, how do you know God is essentially loving? One. Yeah. Two, if he says he's essentially loving or deserving of love or deserving of worship, what criteria do we use to adjudicate between deserving of worship versus deserving of non-worship? And Hamza Zorses ends up in problems when he tries to defend it, because in other contexts he says we can't determine anything. Humans can't determine morality, ethics on our own. Remember? But if that's the case, then even when God sets a criteria, we can't determine whether the criteria is sufficient for worship. Remember the argument that I said, it's like a language problem. If in one hand Hamza is saying we can't assess anything about God. Right. We did bring this argument today as well. Yeah. But but then he comes in a way. Yeah. In a way, today's stream was a Urdu version of that stream in a way, or not entirely, because it had a similar theme, it had a similar topic. That video was based on Philo. You can show it in the live section, right? You can go click in the live section. I'm showing. I was just waiting for you to finish your thought. So Mahajan, in basically. today's stream, in a way, we did cover very similar arguments, because Hamza's also point about his entire video was on whether God is worthy of worship or not, and why God is worthy of worship. And his arguments, a lot of his arguments were related to how God is merciful, God is loving, and all that. So today's our Urdu video was about why should we love God, or whether even should we. So in a way, a lot of the arguments that we mentioned in that video in English were mentioned or discussed today in Urdu and Hindi. Yeah, it's also known as the gap problem, right? All of the arguments, like fine-tuning arguments, cosmological arguments, does not establish the character of God. The only source that we have to establish the character of the God is maybe the scripture. By whatever he tells us to, there's no other way, basically. Yeah, whatever he tells us, and there's no reason to believe anything he says about himself. Right. So even if the cosmological argument is correct, or the fine-tuning argument is correct, or the prophecies are correct, not only maybe at best establish maybe like a maybe that's still an issue. We can't assume attributes, all the attributes. Prophecies, Mahajan, prophecies. Yeah. Prophecies are only gonna get you. I think I wrote a comment the other day, and I said only way you can come to a point of saying person doing foretelling, unless until you do infinite prophecies, you won't be all knowing, pretty much, right? Would that be right to say? I think it would be, because any number of foretelling would be. Even if you do infinite prophecies, it won't show that you're all knowing, because that's just infinite knowledge about the future. I don't know what that means by infinite prophecies. You need to show at least it gives you he or she, whoever is foretelling, has all the knowledge about future, pretty much, right? That particular infinity of prophecies must contain all knowledge. But let's say you have an infinite number of prophecies about sheep, right? When you consider infinity, you have to consider all the possibilities of all the prophecies, basically, not just sheep, basically all the prophecies. So in that sense, I would say that at least all knowing can be established with that.
but then that's about it, and nothing more can be established from that. I mean, somewhat. I still find it difficult to understand what it means by infinite number of prophecies that will show that he's got all knowledge of human, all knowledge of all knowledge that you ever have. Right? I don't know how that works exactly. Yeah, I mean, it's still maybe there's a wiggle room out of that, and it's hard to grapple with. But quite possible that it might not give. It needs to be more specified a bit more, because if you have a machine, let's say an AI machine, that can infinitely prophesize what's going to be happening in the future, but only about sheep. Right? I don't know what that means exactly, but only about sheep or something. But then it doesn't tell us about other stuff. It doesn't tell us whether it knows what fundamental forces are in the universe, or whether it knows whether 18 times 18, what that means, right? So it depends on the types of prophecies as well. Exactly right. So you need to be prophesying about everything. I'm assuming when you're doing infinite, probably, I mean, you can make that argument, but when when you say infinite prophecies, I think shouldn't infinite entail all the prophecies about all the things pretty much, right? So you're talking about infinite as in the set of all infinities that are possible, right? Because there are basically probably Mahadin is referring to the smaller infinities and different kinds of infinities. One set of infinities. Only but I mean, already what Philo is referring to is maybe in some way the entity is able to demonstrate that he has infinite or an all knowledge, actually, omnipotence. Somehow he's able to do that. And at that point, it may not need to be through a prophecy, right? It may not need to be through prophecies. It may not. But David Hume tackled this a long time ago, saying that if we have a finite universe at this moment, and we can't derive infinite attributes from it just by looking at the universe. So the source for understanding God's attributes might be from the scripture or the rest of the universe, right? And that's where you have the problem of suffering, problem of all this stuff, which are unresolved. And without resolving those, because at best, the best argument against problem of evil, not saying it succeeds, is something like a mysterious God, or aka in the philosophical literature, skeptical theism. It blocks off any ability to infer anything. But that at best, that gets you neutrality, right? It just gets you neutrality. But it also results in normative collapse, I guess. Then you cannot infer any moral commands also. Because you may lack knowledge now. You might lack knowledge. Stephen Law called it the Pandora's box objection, right? You lose all kind of sense of knowledge as well. Yes. So that creates many more issues. But let's just ignore the Pandora's box problem for a minute. That just gets us to thinking that we can't assess God. But if that again creates the problem again, then why is he worthy of worship? Because if you stop being able to assess anything about God, then all you have is slavish submission to the scripture. But there's no reason to believe what he's saying about scripture. And if you can't, you are no longer, because we are arguably subjective beings who can't assess God's criteria. It creates the language problem that I talked about extensively in the Hamza stream. It's like saying God is saying, these arguments are saying that we don't have the language, we don't have the morality, the moral basis to assess or adjudicate why God is evil, because we don't have a sense of morality. But that is akin to saying that God is speaking in an alien language, and you can't understand that alien language. But if you can't understand that alien language, then you can't assess whether that alien language is correct, because you have no benchmark or framework to assess whether or not the alien is talking in a competent way, incompetent way, because he's speaking gibberish.
right? It's a gibberish, basically. Yeah, Yeah. it's a gibberish. So you have no way to tell. So Hamza and people like them, when they deploy stuff like skeptical theism, or stuff like, oh, you're a puny human, you can't assess God, also shoots themselves in the foot, because now they also can't assess God, whether he is good or worthy, right? Because they don't have the monopoly to do so. So he's just speaking gibberish, and we don't know whether that gibberish is sound. I think, Madin, the reason for that is most of the times they have argued with people like Richard Dawkins and all those guys. They haven't come across really, top-notch analytical philosopher. I think one of the recent ones, one of their debates was with such guys, especially Aaron Fasser. I think was really good. But earlier, before that, I think they have had not so many competent opponents, pretty much, right? Maybe I think Hijab did have a debate with Cosmic, and he seems to be pretty good with that. But even then, I think they found some tactics to they found some wiggle room, probably due to Cosmic's partner not being so philosophically savvy, right? I think Also, whatever the reason may have been there, I think it seemed they kind of thumped their chest and said, "Oh, we were the victorious guys," right? I mean, and Cosmic was also new to the scene back at that time. Yeah, he was new, and they were extremely dishonest. The I think example they added kind of like 10-minute, addendum towards the end or whatever they did, and but in that case, they weren't adding anything to the argument. So I think that part can be let go. The more dishonest thing was, first of all, that the mic first problem. cause. The mic problem. I think yeah, there were mic two problem things was, that I think were problematic. One was a mic problem, where Cosmic, when he started quoting some verses, probably about wife beating or something. Wife beating, yeah. but I think Yeah. it can be Totally the mic excused stopped for working. technical issues. I think the main thing was when Hijab was stressing on about the chapter of the chapter. book on utilitarianism, and then when someone in the crowd corrected him, and he saw that the other people on the panel were distracted, They didn't notice. he shut up. Guys, He didn't admit Yes, he stay was wrong. quiet. Can I interrupt you for a second, guys? I'll just highlight that the stream that we were talking about, why God is not worthy of our worship. You'll see Hamza's photo in there, Hamza Sorset's photo over there. So that's the stream we are talking about, which deals with the similar topic that we have dealt with in today's stream. So anybody wants to, anybody who enjoyed this stream can go over there and listen to that. And Mahadan is there, and all three of us there. And that's in English. So Bilal, if you're there, please go and listen to that as well, and maybe join us in the next English stream. Sorry, guys. Cosmic, Cali, go ahead. No, Cosmic was going. You can stop sharing now, Philo. Right? Yeah. Additionally, there's a small flaw with the whole argument regarding the first cause that I think they were using in that debate from back in the day. So they often make this argument, that there's a cause for this entire universe, and that often stems from them saying the universe is complex, and anything that is complex has some kind of a creator or designer or whatever. And then if someone asks them the question, what if someone created God? Then they'll say, then we don't worship that God, then we worship the God that created the one. We basically worship the first cause, is what they're arguing. They're always going to say that if you don't agree that there is a stopping point, which they call God, then it will be an infinite regress. And I think Cosmic was not fully aware of this dishonest tactic by them, because they're not seriously engaging with the philosophy. They memorize or rehearse talking points like this, so they always want to bring it back to the infinite regress thing. But one particular issue with that one that I think of, and if you guys disagree with me on this, you can feel free to share. So let's assume that there is no infinite regress, and
there is a god behind this particular god, right? So there's like 1,000, one god created the next and the next and the next, and then god 679 decided to create this universe. And they'll say, you know, we worship the first causer, first god, whoever was first in this sequence, right? But from an Islamic perspective, from a deistic perspective, that would make sense. But from an Islamic one, it wouldn't make sense, because with the Islamic god, the conception is that the god that created this universe is also the first causer, which doesn't hold up, because I'm not sure if I'm able to verbalize this well enough, but what I mean is that with that you have to argue that the first causer is also the one who created this universe, which is a very hard sell. Right. I think we could, you know, a better way to put that would be um, that the claim, at least the religion, whether or not he created this universe directly, maybe he used some sort of an angel. You could also refer to him as a god, right? Maybe, and he ordered an angel to create the universe. So in a way, you could say that in the explanation that you were giving, he would be treated as a god as well, right? By that general definition. But the angel itself, but angel also has his own god. But the argument, what Islam or any Muslim or any believer of religion, what he has to prove is that the one that he's worshipping, the one from whom his religion or his scripture has come, His that come, right, is and who actually God. wants you to worship him, basically, in a Exactly. sense, And basically, in a desires specific you, way, whatever and you want to follow all call it, these basically. specific Yeah. guidelines, right? All of these guidelines, this book, this scripture actually came from that first God, and not anyone in between those, and in between the first God and the last one. That is what something that they have to prove, and I think they have no way to prove it. And I think we discussed an example of a mini God Right. earlier We in the did, Urdu yeah. part of Yeah, the that stream, was right? a good example. Yeah, Yeah. but yeah, the whole infinite regress thing, it's a very dishonest tactic by those guys. They're always going to try to steer the conversation back there as if it like helps their case or something. But that particular debate with the Cosmic, I don't think it's as bad for Cosmic as people think. If you listen to it again, you'll see how dishonest the other side was, particularly Hijab. Yeah, we often engage in these very in your face dishonest tactics that any basic reasonable viewer would notice. Let me give you an example in the Aaron Feza debate, where Aaron Feza's case involved a couple of things. One of them being that if you guys remember, he emphasizes that the arguments for naturalism, and this is my paraphrase, it's not word for word, the argument for naturalism or naturalists can posit an equal explanation for the origins of the universe and all of the other phenomena within the universe. So naturalists can explain everything with equal force, equal parity, as theists. He says that, right? Then he subsequently says, right, furthermore, not only that, but naturalists can often explain many phenomena that theism cannot explain better than theism, right? And then he proceeds to explain those things. Then Hijab gets up and then goes, he's not even trying. Do you remember that? He goes, he's not even trying. He's saying we can, naturalists or atheists can only rival theists. So this is the argument for equality or something. He made a joke of it, right? But that's not what Feza said. Feza was saying that, he was saying that, yes, we can equal it, but also we can explain things using naturalism with better force, with better clarity, with better It was about explanatory power. Better explanatory power. Yet Hijab just ignored that. And any viewer, any honest, reasonable viewer watching it, can also see that Hijab is just misrepresenting Feza. But for some reason, this counts as an argument, and everybody laughs. And I'm just thinking, isn't this just plain-faced dishonesty? Like, if you're a very moral, religious person, a little bit conscientious, you'd notice this, because this is like an obvious, almost a lie, a falsehood. Yet everybody claps and everybody ignores it. Which is, what is that? I mean, is that very spiritual? Is that very moral? Is it very? No, it's not. It's just abject dishonesty. Yeah, abject dishonesty. Well, there you go. Right, So and not only. yeah.
Go not only abject dishonesty, but also using hyperboles, like voluminous compendium of books we have. Like, I think I was thinking, how many prophecies are there, by the way? I mean, and then seriously, those people bring into those, as he was saying, as if there are like thousands upon thousands of books written on prophecies alone. And there might be, I mean, there might be thousands of books written on prophecies alone. But are there that many prophecies? Are there how many prophecies are there? I Right. mean, a lot of time, what they're referring to are books written. There are books, for example, there are a book called Alamat-e-Nubuwah. I don't remember the name of the author, but I think in that they might have collected a few hundred prophecies. Maybe I have not read that book, but majority of such kind of prophecies, when they're referring to such prophecies, those were fulfilled before the hadiths were documented. So now it becomes very, one should be very skeptical about whether these were actual prophecies or these were just something that people made up after the event had already happened. So we have to be there. We have reasons to be skeptical about all of these. I noticed something, and I think I mentioned that in the stream that in which we reviewed the debate between Aaron Fesser and Muhammad Hijab, that if you go to Hamza's book, maybe, I'm not sure if there is a reason behind it. Hamza, I think he mentioned 5 or 6 or maybe 7 prophecies. And the 7th or the 6th prophecy that he mentioned, that was a Zaif hadith. He mentioned that this is a Zaif hadith, but he mentioned a Zaif Was it hadith. Kelly? Sorry, just I might be mistaken. Was it Hamza or Hijab? No, I'm referring to the book. I'm just saying that we Oh, the discussed book. this, Sorry, but sorry. Oh, the okay. book. Sorry, I I'm not missed saying that. Hamza. Okay, So, you're okay. yeah, I'm referring to the Okay, book. the So I'm article saying that, that you shared there, was that in that yeah, he article has as a well? whole book called Divine Reality. I guess that is his name, Okay, the book, okay, the name of his book. And okay, in that okay. he has Sorry, I presented, there's missed a that whole part. section about prophecies, and I think he has presented around 6 or 7 prophecies. All And the right, all 6th right. prophecy Sorry, or my the 7th mistake. prophecy Mhm. is from a Zaif hadith. Now, it's very strange that you're writing a book and you couldn't find 6 hadiths from authentic hadith, say 6 prophecies from authentic hadiths. You had to go to a Zaif hadith. I'm not sure why was that the reason. If there are the hundreds and hundreds of prophecies or maybe voluminous books written on this topic, why did Hamza have to reside, choose a Zaif hadith to prove his case? I'm not sure. So I'm not sure this case is not very strong in terms of when they say that there are hundreds of books or hundreds and hundreds of prophecies. Majority of those were fulfilled before the documentation of these, in which again they become invalid for us. They are And no a longer lot a of proof for us. right, and a lot of those hadiths, prophecies, are of eschatological nature, basically, right? And the problem with those kind of, like, you have no timeline. The last hour will come when this boy Yeah, will reach, an age of old age or whatever, right? And or when the Yajuj and Majuj will appear from that whatever, iron gate or whatever, right? Or something of that nature, which is kind of very unfalsifiable. Or the Jews, the two groups of Muslim will fight each other to death or something like that. And there's lots and lots of those kind of prophecies, by the way, right? yeah, The exactly. last hour. I think probably, if I'm not mistaken, there are probably 50 or so hadiths just relating to the last hour. Yeah. Yeah, and we did cover some false prophecies, the prophecies which turned out not to be true, although Muslims do make up excuses for those. Right, But we did discuss a few of them in our last stream. right, We're right. going to publish a clip of that section as well soon. So hopefully that is Right. something that you guys would be interested to watch. All right. The audience is probably gonna enjoy. Okay, I think, shall we wrap it up, or Yeah, I guess so. anybody wants to add anything before we go for the closing remarks? Yeah, just one more And thing. Since we're talking about the Muslim sides, the apologetics and their dishonesty, there's a great video I'd recommend you guys to watch. If you There's a channel known as Drastic Measures Islam.
and they have a lot of clips from Speaker's Corner Yeah. It's a uploaded. very good channel. Uh, Very yeah, interesting it's very channel. good. It's a They somehow are able to find out very interesting clips. Yeah. It's a small channel. I think it has less than 2,000 subscribers, but there's a particular video there where Smile to Jannah debates with an anti-natalist. I'm hoping everyone knows what an anti-natalist is, but just for Yeah. someone in the audience who doesn't, there are people who believe that it's ethical. It's a more ethical position to not have kids because having kids would necessitate that there'd be more suffering. I could go into it into a bit more detail because I've read up on it a bit more. But anyways, the guy's argument to Smile to Jannah was that the anti-natalist argument should be even stronger for a Muslim because you run the risk of having a child who might apostatize, and if he apostatizes, he has the chance of being killed in this life and then also suffer in hell for eternity. So is it really ethical for a Yeah. Muslim to have a child? And the Yeah. thing Yeah. is, and I left a fairly lengthy comment on it, appreciating this video, and I'll just maybe read out a couple lines from there. So I love it when these Muslim apologists look like deer in headlights when they are forced to confront a new idea that actually forces them to think rather than regurgitate the rehearsed talking points. And it gets particularly funny when they begin to realize they have no philosophical depth and desperately want to swing the conversation back to what there is back to what they heard. So rather than ponder over the ethics of having a child that could apostatize, he really desperately tried to shift the conversation back to being about beings and existence and how they all got here. And that's basically so that he can go back to the design argument, infinite regress and stuff, basically everything he's rehearsed. So I'd really recommend you guys give it a watch. Just search Smile to Jannah Antinatalist Drastic Measures Yeah. Islam. I'll post the I link in the watched that comment. video. Yeah, I watched that Right, video right. of Drastic I Measures think they Islam have a as well. good channel. I think I think I shared it with Philo as well, right? right, Philo and right. Maden as well, I think. So one of Very their I think co-host rather on that channel is Stop Spamming. I think Maden and I know him, right? Maden, probably you know him as well. I don't know, but Yeah, I know him from a long time back, basically, right? So yeah, but yeah, they're a good channel. There are a couple of other guys as well who have commented. I think it's I feel it's good to keep recommending those channels as well. There's this guy Ehsan, Evolutionary Theory by Ehsan or something like that, and he reached out and he said he does. He refutes Subur's videos basically on evolution, right? Darwinian delusion channel, basically, right? His arguments or his videos, pretty much. So yeah, anybody wants to add any more thing? Saeed bhai, I'm gonna only give you 1 minute to add something, right? Okay. No, I don't have anything to say. I just want to tell you, you should go to this Dawah gang, all those you just talk about. Yeah, Ali Dawah, he take a question, live question. He always say a live stream. You guys should go and question about hadiths. I go over there. One time what happened? They are not taking my question. What he's saying, when I go to live stream, he told me to first go ask the question in private chat, and I put I want to talk about the hadith contradiction. Then he asking me what the specific contradiction. So they don't want to take question. They are afraid of taking people questions. So you guys should go to them and question them. That will be more effective. If you talk over here, nobody listening you. So you should go to their channel and question them. They always have a dawa voice. They also take question. You should go and question about the hadiths. So that will be better for. Yeah, I mean, Philo did go onto the Dawah Wise channel. Probably it was Dawah Wise, right? Philo? Yeah, dawa voice. No, I Philo, I went to think did go Dawah. to there. I've been to a And couple of those channels, basically. Yeah. actually, Saeed, Philo has been to those channels. The problem, first of all, I don't think none of us are going to go. No one is going to Ali Dawah's channel. I'm sorry to say, he does not have. He's not. Yeah, He's he's nowhere near to that intellectually caliber. sorry. Yeah, Sorry it to would be a say this, complete but waste of time.
right? So Yeah, you know, yeah, none of us are going to Ali Dawah's channel. yeah. Maybe we might go to to the others like Sabur or I would Javid. We rather might do an consider that. intellectual suicide. Yeah, then going to Yeah, Ali Dawah's channel. Yeah. you should So, go as a I'll tell you what. non-Muslim. So Said, yeah. Let me tell you. But going to these channels, uh, you know, of course, you are here. Of course, there are 5 people. I understand that to an extent, discussions are helpful in probably challenging your ideas. But when you want to present your entire case, it's often not very effective if you go onto their channels where there are around 5 people and you're not able to present your point completely. So I can understand if they want to present their argument completely in their own settings, and we present our argument in its entirety on our channel, so that anyone who wants to listen to our entire argument without being interrupted by anyone, they'll be able to listen to our entire case. But yes, as Philo mentioned, he has gone to those channels. It's not like we have not been to those channels. But also, I'd like to mention, we're not just going to, if we do go there, we are just not going to focus on hadith problems. We are going to focus on Quran as well. We you might have that agenda. We don't have that specific agenda. Okay. Right. And also, I would rather deal with these guys on more philosophical, conversations. Yeah, But exactly. in Anyway. that case, then I think the best person is Madin, but Madin is not seriously interested in going into, on those Yeah. channels. So that's perfectly fine It's not an because equal it's his fitting, of choice. course. Yeah. I can understand. Yeah, I think I can understand. it would be better to like organize a proper debate or something, right? Yeah. Rather than going onto a channel. I Exactly. feel a bit slightly on equal ground, knowing that they can Yeah. turn me off or mute me or misuse what I say. You understand? It feels like I put a high regard and high value in controlling what you are. Yeah, Madin, that's your take, and perfectly fine. That's how you feel. I think, and this is my at least thinking, and I could be wrong. I think when you go over there, it's apparent if they do that to somebody, that they are getting beaten up basically. And if you go, I bet you they're gonna do that tactic. But everybody else who has like half brain cells would understand what's happening there. So, but yeah, perfectly your choice though. But I I may just think do it idea one of a day. debate May just do it. is also fine. Sorry, go ahead. Yeah, I said I may just do it one day. I might just do that one day. Just get on Yeah. the But Supreme idea channel. of a debate is also a good idea, in a formal setting. Yeah. But yeah, that's it's a kind of a as I think when we started this channel, I think one of the things was that we should have a conversation channel open. Even before this channel was started, I think I used to go to these guys and just the same thing is still there, that some kind of a conversation channel should be open. And it's not from our side that we are not having an open channel. It's these guys. If you go to a lot of these guys, they would start, as soon as they start feeling some pressure from us, they would start saying things like, you're not sincere, and all those things. This guy, Muslim Lantern, Muhammad Ali, right? He starts to throw those kind of things basically. So yeah, we'd be happy to host somebody who's a theist but has good points, and I'm pretty sure all of us gonna appreciate those arguments as well, if he has some really legit arguments, pretty much, right? That can convince all of us pretty much. But I think they have this, and I'm sorry to say this, probably it might hurt them, anybody listening to that they are more close-minded than probably. We are firm on our kind of side of belief as well, but at least we have that little bit of window of changing our mind. But it seems like they have shut down all those windows pretty much.
Who dropped out? Also, we are more likely to acknowledge good things about the religion, about the Prophet, about hadith, about different things. We're more likely to acknowledge it. Whereas on their side, even if they come across a good point, they have to pretend that they didn't like it. There's some flaw. Like that's their default. Because if they even give you an inch in front of their audience, then it reduces the projection of strength that they have. Yeah, their credibility goes down drastically in a sense. Yeah, Hmm. right. Yeah, I mean, recently, Sabur had one of his most favorite and most prominent philosophers of science that he often arguably misuses or misquotes. Elliot Michael Sober, Rose. or is that Michael Rose, I think. Michael Roos? Yes, Sobel. Elliot Sobel, I think. No. Elliot Sobel, I'm talking about. And he's an Right. intellectual giant in philosophy of science, right? And Sober, is it Sober or Sobel? I don't know. It's Sober, Sober. Elliot Sober, SOBER. Sober. Yeah. Right. Is And that the guy who he uses for the origin of life stuff? I think so. Misuses his work for. Yeah. Yeah. But and his Did whole he point is mention? that. Sorry. Did he mention the origin? Like, did he mention the origin of life thing with the Elliot Sober in that interview with him? Because I'm not sure. the channel Philo mentioned, right? Philo Sapiens mentioned evolution facts with Ehsan. And he reviews, he's knowledgeable about biology himself, and he reviews Sabur's content. There was this one conversation that Sabur had with someone on abiogenesis, and Sabur kept bringing up Elliot Sober and was trying to insult the other guy by saying you're talking about origin of life and you don't know about Elliot Sober, even though he doesn't have like a. Sabur's been going on about that origination and transition probabilities BS for quite a while, and I think he uses Elliot. I think Elliot has a public email. Maybe I'll send him something one day, a clip of Sabur. Yeah, I think it would be a good idea. Never mind. Yeah, but Sober Sober was on Sabur face to face, and they talked about very, very calmly and politely. He talked with him about various things, and by the end of it, Sober was obviously advocating for the weaknesses of theological explanations versus the scientific ones, including evolution, which is obvious because although he sees some flaws here and there, nitpicks here and there, because he's a philosopher of science and he tries to question certain assumptions, certain methodologies, in the end, he's written a book on the logic of evolution, right? I think the book is called The Logic of Evolution. And in the end, he is an evolutionary, he believes in evolution, right? And the weird thing is in that conversation, Sabur didn't get him to say that evolutionary theory is flawed or it's crap or it's not right or creationism is true, anything like that. In the end, that's why I didn't. That's exactly why I didn't watch it. These people, so they'll misuse, they'll quote mine different people. They quote mine Stephen Jay Gould, Lynn Margulis, and other people. Some of them are dead, right? So they don't have they don't run the risk of those people calling these people out. But with I knew he had a talk with Elliot Soper, and I think he's also had a talk with Michael Rose recently. The reason I don't watch those videos is because I know how cowardly these people are. They're not going to use the same quotes in conversation with these people because these people will shut it down immediately, like they're misusing what they're saying. Exactly. They are all evolutionists. They all believe in evolution, and that should settle the matter. So that's the end of it. Yeah. If the people that you're using defy evolution, but in the end believe in evolution, maybe they just mean something else. Maybe they mean they see some flaws here and there, but overall they think it's fine. And that's what matters. And which means Sabur has been, like Cosmic has said, has been misusing and abusing these people. But when face to face, he's like a scared cat. He's just being very respectful. It was almost like he was not a theist. There's many things that Eliot said in that challenges the case for theism as well. And Sabur was just there nodding his head, like okay, and then moves on to the next. I think with them they. Sorry, Madan. Go ahead. Finish. No. That's why I just found it really weird watching it. He was like a cat found his favorite celebrity. That he, right. You know, I think with these guys, does he still hold that
common ancestry is false? Do they have the same position? These guys, Michael Roos and Yes. No, Michael Mike, Roos and the other because people never had this. his biggest contention is that common ancestry is false, right? Even if you take evolution to be true, there could be multiple origination points. Basically, it's not a single tree, but it's a forest, basically, right? That's what their argument is, pretty much, right? And I'm not quite sure what Michael Roos and Elliot Sobo's position is on those things, basically. I think both of them, and I might be wrong, I think both of them are, just common ancestry folks, basically, but I could be wrong there. And in that case, then probably what Subur resorts to is, what is, prove me a biogenesis. You can't build hundreds of amino acids required to build the genes and all those things, right? I don't think he goes into specifics. He doesn't go into specifics like that. I don't think he mentions in many cases he doesn't mention genes or proteins or stuff like that. He has this very convoluted way of arguing about this, where he'll bring out different authors and different terminologies and stuff, because it might be the case that someone is extremely knowledgeable about evolution but may not know about abiogenesis specifically, or the people in that field, or the stuff that has been done. No, that's their last resort, basically. Okay, if you can't answer, if you have an answer for evolution, okay, hold on tight, and we have another, atom bomb for you. Like you're defeated right there, basically. Yeah, but even though they're two separate topics, right? They muddle them together, and it results in the Ihsan channel. I think I would recommend everyone go and watch the Evolution Facts with the Ihsan channel. It's excellent. I have watched a few of his videos. Pretty good, basically. And Madan just gave me the idea. I'm definitely going to be emailing Sober within this week with a clip of how Subur misuses work. It would be nice to get a statement from him, because this origination transition probability comes from Sober, I believe. He uses it. He uses it from Darwin's work and then also Sober. I'd want to hear that. I want to hear a response to that. So if you can get back to us, give us an email or on the stream, it'll be good to know. Cosmic has my email. I think Cosmic, you have my email. I'm gonna email him myself, and then next time you guys are streaming, I'll let you know if he responded. Yeah, sure. Yeah. I think that'll be awesome. All right, do you want to end now? I think I think it's time to wrap it up. Closing remarks, Uqba. I've got none. Yeah. I would say that none here. I would say that this was again an excellent stream. I really enjoyed the discussion, and we've discussed a lot of things for the audience to ponder about. So I guess that's it for now. All right, Martin, Kelly. No, nothing. Nothing from my side. I think I've said a lot today. So all right, and I'm pretty sure you're tired as well, right? Exactly, okay. I am. Yeah. All right. What I'm gonna do is I'm just gonna plug in our the usual stuff. All right. Anybody who's listening so far, thank you. If you're listening still, and anybody who's gonna listen later on, please like, subscribe, and share as much as you can. I think today's conversation was really good. I really enjoyed. I'm pretty sure everybody in the panel enjoyed it, and anybody who's going to listen is going to enjoy as well. And so comment below if you have any thoughts, whatever you can do to comment, and just bombard it with comments and questions if you have any. So thanks for joining. Thank you guys. Bye-bye.